अपनी बात को बता सकें। मैं एक छोट को उदाहरण देना चाहा हूँ। जैसे कि आप बताना है कि भगवान भाव के भूखा है। अब एला बताए बर हो सकते आप मन हमार बहुत तकन और मन हमन ऐसने चर्चा करथन कभू कभू बुद्धि और मन। हालांकि सरल हिंदी में कहे जाए तो मति माने बुद्धि कही सकत हन, सरल हिंदी में मति माने बुद्धि कही सकत हन, लेकिन अच्छा एकदम बारीकी से जब मैं विश्लेषण ला देखे कोशिश करबे ना, संत समागम दीन लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। सत्सज्जन वृंद, मानस के प्रेमी भक्तगण, कथा स्थल में उपस्थित गुरुजन, बड़े भैया के सर श्री चरण में सादर नमन, और बलराम भैया के श्री चरण में सादर नमन, और जतक महानुभाव बैठे हैं संत पुरुष जन सज्जन पुरुष, आपके श्री चरण में सादर नमन। वात्सल्यमय करुणामय दयामय माता मन के श्री चरण में सादर नमन करत हनुमंत लाल जी महाराज ल कथा स्थल में प्रत्यक्ष उपस्थित अनुभव कर श्री रामचरित मानस ल आधार बना के ये प्रशिक्षण के आज अंतिम दिवस, बहुत कम समय है और बहुत बड़े बड़े वक्ता मन के आगमन हो है। आज बड़ा सौभाग्य के दिन है जिन उनकर मन के श्रीमुख से ज्ञान भक्ति वैराग्य कर्म के पथ में चले के लिए जिन प्रेरणादायक स्रोत हमला मिले, और एक लिए हम खुद के ऊपर में बड़ा इतरावत हन, बड़ा गर्व करत हन कि आज के दिन बड़ा हमारे लिए महान है। आओ बहुत कम समय है, 30 मिनट पर ये मंच, 1 घंटा ये समय ला उपयोग करत के रामायण के पठन पाठन अध्ययन ओकर साधन आराधन हमला कैसे करना चाहिए एक विषय में चर्चा चलत है। हमला कोनो बताना है अगर मंच में बैठ के माइक में बैठ के, तो कहूँ हम ही नहीं जाने हन, जिन बतायल बैठे हन खुद नहीं जानन होला। अब जब जाने नहीं हन तब बताबो काला, और बताबो तो गलत बताबो, तो ये जगह वही बात आहे गिरा अनयन नयन बिनु बानी पे खुद नहीं जाना था तो लो पते नहीं है तो कैसे बताबे। तो वो कर जाने के जिन रास्ता है ओला व्यक्त करे के जिन रास्ता है, ये कैसे हम पता चले। सबसे पहली बात तो अभी 2 दिन के अंतर्गत तो मैं कुछ नोट करवा रहे हूँ आप मन ला, जिन जिन बात आप मन नोट कर रहे हो ओकर वो वही रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। भगवान राम के कथा इतना जटिल है और वोकर बर तो एकदम कठिन है। 3 कहु मानस अगम अति, उन ओकर बर मन तो का जीवन में सत्संग ही नहीं है, कौन ढाल लेते पापे। एकमात्र कथा पाए के भगवान के कुछ मर्म जाने के संत के संग मिले तभे जाके वो रहस्य उद्घाटित हुई, और अन्य कोई साधन नहीं है। अच्छा, रामायण ला पढ़ा जाबे कई बार पलट ले चिट्ठी बरोबर पढ़ के, दिमाग में आने वाला नहीं है। कई बार कत को जन बताते, मैं उत्तर प्रदेश में रहे हूँ 10 साल, अयोध्या में 2 साल, और वहाँ कोई मंडली च नहीं है, रामायण मंडली नहीं है। अच्छा का रामायण नहीं होते त कैसे होते, त मूड़ा छोड़ ले धर के आखिरी तक लगातार तबला ढोलक में गाग वाग हो गए रामायण। एक ठन अक्षर को, अब एक ठोक मैं घटना बताऊं जल्दी कर। वहाँ हमन गेन तो हमर मन के हमारा बिलासपुरी कहा काहे कमाल के रहन, तो अब मंडली हमर मन के ज़्यादा बस्ती बढ़ के तब मंडली बना डरेन, और ओकर बाद रामायण तो वही डहर के 1-2 जना बैठ के संग में इमर रामायण गावत की, तो मन सोच के बैठे रही है एक ढाले शुरू करी आओ लेगी मूड़ा छोर में, तो गावत गावत जाबो तो इंकरे सन गा लेबो, ऐसे सोच के बैठ गए। लेकिन हमन एक ठन चौपाइल गायन और ओकर बाद तहाँ बोले शुरू कर देन, तो उनकर समझे में नहीं एक बात है, ये क्या रामायण है यार, ऐसा कोई रामायण होता है, खंडित हो गया, तुम बीच में रोक दिए, ऐसे कहे लगिन। तब मैं प्रश्न करें रामायण तक पढ़ता, अरे हम बचपन से रामायण पढ़ रहे हैं, कितना गाते हैं, गाग सुनाए क्या, गा भर नहीं काह घलो,
गा भर मत, गाय के गा गवैया तो गा के कतको जन छोड़ दी, लेकिन गाक नहाक दिस वहाँ का लिखा है, वहाँ का ओकर अर्थ है, ये समझ में यही तो लगा। नहीं भैया ऐसा तो हमारे यहाँ नहीं है। हाँ तब बैठ के सुन, चुपचाप सुन, तब बैठ के सुनी सोहा। हमन एक चौपाइल गाथन भजन में, और ओकर बाद जब भजन रुकते तो हाँ ओकरे अर्थ के ऊपर में चर्चा होते। श्री रामचरितमानस के शुरुआत अक्षर से लेके हमर एक बड़ा बढ़िया बात की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, बालकांड दोहा क्रमांक 2 में, सुनी समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहाहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। ये दोहा सामने में है, बिल्कुल 2 नंबर में हवे ये दोहा है। ये में सुनी की सुनना भर नहीं है, ता समुझई समझ में नहीं आयल धरे। कतको जन वक्ता मन बैठ के कहीं के चल देते, लेकिन वो का कहा थे, वो का समझाना चाहते, ओकर उद्देश्य तक, ओकर मूल मंजिल तक श्रोता पहुंचना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि काबर के है, एकर सेती के वक्ता का कहना चाहते, और श्रोता ला वो बात समझ आना चाहिए। देखो आप ला ये बात लेकर सेती बताए जाते कि कतको झन ला देखे हो तुम छठी बरही रामायण पढ़े जाही ना, तो हल्ला हल्ला गुल्ला दुनिया भर होवत रहते। आओ कहैया हाँ कोनो सुने चाहे झन सुने, वो कहे चले जाते, हाँ वो बोले चले जाते हो, कोनो सुना थे नहीं सुना से। जनता ला कथा से जोड़ना है भाई। माता हो हाथ जोड़ के निवेदन है, जनता ला अपन से नहीं जोड़ना है, खुद से नहीं जोड़ना है। और हंसी मजाक करने वाला जतका हमें रामायण वाला वही मतलब पूछते घलो, उनके पुछंतर घलो है, बिकट वाला थे उसने मन जेन मन ओकर दाई ओकर मौसी बड़ी कका बड़ा यही मन के बात रखी ही। राम कथा पंक्ति में जो लुखा है ओकर भीतरौंधी में उतर के वहाँ मड़ी निकाल के नहीं बिखेरे वो समाज में, वो व्यक्ति ज़्यादा पुछंतर है ये समय। लेकिन तुमन वो ग्रेड में मत रहू, एक स्थिति में हाँ तुमन सतर्क करत हूँ कि जनता से जुड़ना है। ये कथा कहना को अपन बर नहीं, जनता अपन से जोड़ना नहीं है। तय हंसाबे हंसी दिल लगी करबे ठिठोली करबे त लोगन तोर चेहरल देखी, तो कथा कैसे होना चाहिए। तो मूल सुरता आगे तेल बतावत हूँ। हनुमान ह ऊपर में रही अशोक पेड़ के, हनुमान ह अशोक पेड़ के ऊपर में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 8 नंबर दोहा के नीचे के चौपाई है, तरु पल्लव महा रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। रामायण ल पढ़ैयल विचार करना चाहिए। हनुमान विचार करत हैं का करूं, वहां से शुरू करिस तहन वह राम कथा। आदि हुते सब कथा सुनाई, आदि हूं के मतलब होते शुरू से। अब शुरू से लंकम कथा हुआ थे, अशोक वाटिका के भीतर में कथा हुआ थे, श्रोता में केवल माता जी दिखत है, जगह में उपस्थित है और मैया के कान लगे हैं आवाज में। अच्छा एक बात ध्यान दो, कथा सुनने वाला दिखत है, कथा जिन सुनत है ना तेन दिखत है, लेकिन कहैया पता नहीं है। ऐसे छिपना चाहिए कहने वाला ला, नहीं तो मैं कहूं तब तय सुने आगे ना फिर अमेट दी ये बोर दी ये बात है तोला, मैं कहूं मतलब ते कौन होतस कहैया। राम के कथा ला हनुमंत लाल जी महाराज जब बोलीस तो वक्ता छिपे हुए हैं, वक्ता छिपे हुए हैं। आदि होते सब कथा सुनाई, शुरू से, शुरू के मतलब ये है राम जन्म से कहां तक, सीता हरण अशोक वाटिका में जब लान के छोड़ के वो कथा वहीं मेरे पूरा हो गए। काबर अभी तो आगे हो ही नहीं है, तो आगे नहीं करके आदि होते सब कथा। अब माता सीता बड़ा ध्यान से सुनी, और सुनैया पर 3 ठन शर्त है, 3 नियम बताई समर राम हूं।
अच्छा सुनता है का बताओ तुम अल्लाह हवे कैसे सुनना चाहिए कथा। ये बात ला आप लोग बताना है कौन ला तेकर से ये बात ला कहा था कथा सुने के 3 विधि सुनता है को झल्ला हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं बोलो फट ले नहीं है हाँ बताओ हाँ थोड़ा अशुद्ध हुआ थे ये शुद्ध करबे। लक्ष्मण जी महाराज अरण्यकांड दोहा क्रमांक 14 के ऊपर वाले जिन चौपाई है वहां से लेके ये दोहा तक 5 प्रश्न करे रही से कहा हुतात ये ला भगवान राम कर रखी इस बात ला कहा हु ज्ञान विराग और माया कहा हु भगति करहु जे हिदाया ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। जब ये 5 प्रश्न रखिस न तब भगवान राम शुरुआत सतर्क करिस लक्ष्मण जी महाराज ल सुनहु तात थोरे मह सब कहाँ बुझाई। एक तो बढ़िया बात आगे सामने में भगवान राम कहा थे थोरे मह सब कहाँ बुझाई। तब लक्ष्मण जी महाराज भगवान कर निवेदन करते महाराज मोर प्रश्न अत का विस्तृत है अत का विस्तार से मैं प्रश्न करे हाँ कहु ज्ञान विराग और माया कहु भगति करहु जे हिदाया ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई जाते जाते होई रति है ना। भगवान राम करे ये रति शब्द बाद में बोली से हाँ तेकर से मोल फायदा हो ही लेकिन 5 प्रश्न हैं का प्रश्न हवे तो ईश्वर और जीव के बीच में जिन भेद है ये मूल पॉइंट है ये ला भगवान के सामने में रखिस लक्ष्मण जी महाराज ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। ये अरण्यकांड दोहा क्रमांक 14 के भीतर में तब भगवान ला कगन पूछे के बाद में काबर की थे सुनहु तात तय जिन सुनबे थोरे मह सब कहाँ बुझाई। ये मेरे दोनों बात आ है यही जगह में एकदम उपस्थित थोड़ा थोरे मह ऐसे कहा था ना थोड़ा आओ तो एक बात बताओ वो दोनों में का बात आ है एक तो है बुझाई और एक तो है समझाई। ये विचारणी है यही कर रहे दोनों हाँ समझाई काला की थे और बुझाई काला की थे। समझाना बुझाना अलग अलग है का हाँ अलग अलग है दोनों हाँ। लक्ष्मण के कहना है सकल कहो ये समझाई कहा थे और भगवान की थे थोड़े मह तो विस्तार से कोनो समझाना ये समझाना हुई पूरा विस्तार से अलग अलग एक ठन ऐसे रेसा बाई रेसा कर करके वो ओला बताना वो पढ़ाना और वो कतको टाइम लग जाए एला की थे समझाना और भगवान की थे कि लक्ष्मण ओते कन टाइम नहीं भाई मैं सूत्र मात्र तोल दूँ एला की थे बुझाई थोड़े मह सब भगवान के ये थोड़ा की ही तेन हर बुझाई और सकल कहो सब ल कहल पढ़ी तेन हरे समझाई। तो समझाना कैसे है खुद ल समझना जरूरी है। यही बात ल मैं कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मण जी महाराज ल भगवान की थे थोड़े मह सब कहाँ बुझाई सुनहु तात मति मन चित्त ऐसे हवे भाई थोड़ा ध्यान दे बयान चौपाई अशुद्ध मत पढ़े करो मंत्रवत है श्री रामचरित मानस एक एक शब्द के ऊपर अरे एक एक शब्द के ऊपर में बहुत ज़्यादा चिंतन कतका गहरा चिंतन है। अब ये ब्रह्म ज्ञानी मन की बात है भाई हमार मन के उतना कन औकात नहीं रहा है बैठ तो जथन पर गुरु के बल पाके श्री राम किंकर जी महाराज के कुल में मैं दीक्षित हूँ और उकरे बल ल पाके मैं ऐसा महापुरुष मन के बीच में घलो बैठ के बोले लगता हूँ। ये अगर नहीं बोलूँ तो गुरु का अपमान हो ही अरे आज तक ते का पाए ऐसे कहे लगी तिकर स्थिति बैठे हों और अभी ये महापुरुष मन बोल ही कुछ समय के लिए हमला ये टाइम मिले है आज के आओ हम कुछ आपसे वार्तालाप कर लन तो 3 विधि सुने बर इला आप ला बताना है मन बुद्धि चित्त। चित्त के स्थल हरे नाभि नाभि में है संस्कार कई जन्म के वहां अगर ओकर ऊपर प्रहार करे लगी तब जाको खत्म हो ही ये नहीं तो प्रारब्ध खत्म होने वाला चीज नो है
ये प्रारब्ध ल खत्म करे बर राम कथा ही अगर वहाँ तक पहुँचे, हम वहाँ तक जाने नहीं दान, यानी पेट में हमारा भी नहीं करे। सबले पहली बात मैं जल्दी बता दूँ, एक तो दृष्टांत अक्सर हमारे मन के व्याख्याकार बने लगे थे, ये कथा के माध्यम के सुनना कैसे है। देखो तू इन मूर्ति लेके बाजार में रख दी सामने में, लगातार स्टूल में जमा के 3 मूर्ति, एक साइज, एक रंग, एक मूर्ति, मटेरियल ओतके कन, मेहनत ओतके कन, लेकिन ओकर बगल में नानचन बड़े वाले डोरी, बहुत पतला बड़े वाले डोरी रखा है, और वो मूर्ति बेचैया बैठे हैं। खरीदार जब आई तब पूछिस भैया सामने वाले ये मूर्ति कतका दाम है, तो किथे 1000। अच्छा, और ओकर बगल वाले 5000। आँखी बड़े बड़े हो गए सुनैया के, न बरोबर है दोनों, रंग अतके कन लगे हैं, मेटेरियल अतके कन लगे हैं, माटी ओत के, मेहनत ओत के, और ये 5000 कहा थे, 1000 ऐसे कैसे। अच्छा, ओकर बगल में वो रखा है 3 मूर्ति है, ये 10,000। अच्छा, अब तो प्रश्न उठे लगी लेवाल के मन में, ऐसे काबर अंतर है भैया, अतका धरती आसमान के अंतर है। तो मूर्तिकार की थे, ये मूर्ति मन में विशेषता है भैया, का विशेषता है देखना चाहता, बिल्कुल दिखा। तब वो बातिल उठाईस, पहला मूर्ति कान में रखी से पार, वो सर ए पार ले निकल गया। बाती है, रस्सी ए पार ले पार निकल गया, एकर 1000। अच्छा, आगे बढ़ीस, ओकर कान में रखीस बाती ला, कान ले नहीं निकली, सीधा नहीं निकली, वो मुंह ढाले निकल गए, एकर 5000। अच्छा, आओ आखिरी 10 वाला, ये ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा पैसा लगत है माँ। ओकर कान में रखीस त न कान ले निकलते, न मुंह से सीधा भीतर ऊंधी में उतर गए, एकर 10,000। ये दृष्टांत काबर दिए जाते, एकर सेती कथा कैसे सुनना है। ये मेले सुने होती निकल गए, कौन पूछते हैं कहाँ गिरेगा, चंडी मंदिर का हुआ थे, वहाँ व्याख्यान माला के प्रशिक्षण चलते, मैं सुन के आता। अच्छा, सुन रहे, हाँ सुन रहे, यही मेरे गलत होते, वो बताने वाला के सुन डारे, ऐसे कहा तो सुन डारे बने करे, बीच में तय रहे तक कम से कम राम कथा तो पार तो हुई से। ये अत का कीमत तो है तो 1000 के उत्कत करे। अब एक जन अतकल परहबानी रही थे, वो लोग पच भी नहीं करे, काहे बात है। वो बलराम भैया इतना अध्यात्म के बाद श्री रामचरितमानस के मणि निकाल के बताई, वो का करी अपन बन्नी धरे, वो पार जागमार बॉर्डर थे, ये हरे मुंह ढाले निकलना, तो ये वो कान ढाल ले बही से ना तेकर ले बने, कम से कम अपन कल्याण के संग संग दूसरों कल्याण कर दी, कथा सुना दी चोला। ओकर बाद आत्मसात करना, राम कथा को भीतरौंधी में अनुभव करना, सुनी समझही। ये बालकांड दोहा क्रमांक 2 की बातें सुनी समझही, जन मुदित मन मज्जही अति अनुराग, लही 4 ही फल। राम कथा सुने ले या सुनाए ले, कामिल थे 4 फल। का जल्दी जल्दी बताओ, मोर रोज का कन टाइम नहीं है आज, देख एकदम करेक्ट बोले के है मोला। हाँ जल्दी बताओ, 4 फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष। भगवान राम के चरित्र गायन और यश गायन से यह 4 फल मिलते। कहाँ लिखा है, आप मन हनुमान चालीसा में बनते, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल यश जो दायक। 4 फल भगवान राम के कथा कहे से हमला प्राप्त होते। तो ये 4 फल महाफल है, जेकर बहुत चर्चा है हमार रामायण के बालकांड के अंतिम छोर में, जैसे 325 नंबर दोहा है, वहाँ ये 4 फल महाराज दशरथ ला भी प्राप्त हो दिखते हमला। तो वो तो अध्यात्म प्रसंग है, वो ढानी जान पहली हमला ये 4 फल ला जानना चाहिए, हमरो जीवन में चाहिए और ला मिलना चाहिए। ये बर ये कार्यक्रम रखाए गए है, तो फल तक पहुंच जाए बात तैसे होना चाहिए ना, आपके अध्ययन पाठन, आपके वाणी में वो गंभीरता होना चाहिए, आपके ज्ञान में वो ऊंचाई आना चाहिए। और ये कब हो ही पढ़ ले बेटा जी, सुने ले तो बहुत कुछ हो जाही, लेकिन पढ़े भर ले नहीं हो। एकर भीतर में एक प्रक्रिया है का, गुरुमुखी होके बोलना।
चरित्र के जब वो चरित्र के वर्णन करीस ना, आज से पहली दिन, तब वो बात लगी ही से गुरुमुखी और मनमुखी में का अंतर है। मनमुखी मनमौजी करी, वो ककरो माने नहीं, वो अपने मेरे मुर्गी के एक टांग वाला है। मैं कहा था तेन ठीक है। एक जन महाराज से झगड़ा हो गए बड़े भैया, वो बनावागढ़ क्या है लखनऊ में, तो बिकट जीत में उतर गए। मैं जो कह रहा हूं वैसा ही लिखा है चौपाई, और वो दुनिया भर शर्त रखे लगी, वो दांव लगाए लगी। मैं अगर ऐसे कहूँ मोर ऐसे तय ले ले आज का देखो तो वो का दूँ, ऐसे कहे शुरू कर दे रही। मैं पाँव पर ते महाराज है सब तोर सन में ज़्यादा जीत करना उचित नहीं है। और मैं जिन कुल से हाँ बोला गंधर्व कुल के थे, हाले के देवता दर्जम मिले हमर मानस में बोला, पर महाराज मैं तोर पाँव परत हूँ, आप ब्राह्मण हो और आप ऐसे जीत मत करो। जब तक आप लोग ज्ञान नहीं है आप दावा। अरे जब तुलसीदास जी महाराज रामायण में कोनो में डंके की चोट में बोलता हूँ नहीं कहा थे, तय कौन होता है डंके की चोट में बोलने वाला? गोस्वामी जी निवेदन करिए भाई मोर मति अनुसार ऐसे कह मैं ऐसे कहा थे। जिन अनंत ब्रह्म के ज्ञान है अनंत कोटिल जन जान थे, एक एक जर्रा जर्रा रग रग कण कण जिन जाना थे, संपूर्ण ज्ञान के जिन मालिक तेन कहा थे मति अनुसार राम गुण गाऊं। और तय तय नानचक चौपाई ले ढंग से पढ़े नहीं है, शुद्ध नहीं है तो चौपाई, और तय वो मैं दावा मत कर महाराज। तो ऐसने करैया भी मिल ही, हाँ ऐसनो कहिया मिल ही। उत्तरकांड 99 नंबर पढ़बे ना तब ऐसनो मिल ही। बादे ही शूद्र द्विजन सन, हम तुमते कछु घाटी जाने ब्रह्म जो विप्रवर आंखी दिखावही। हाँ ए 99 में हवे देख लिया हो सब, कभी कभार अवसर मिले था तो ऐसा ऐसा मन के सामना आपला करना है। वो जगह मोकर से उलझना नहीं, लेकिन ध्यान दो काबर तो हर ही गाय वो है चर ही तो ला तोर जिन सत्संग के ज्ञान के फसल हो है ना बोला चर ही वो चर ही। तब तो एक काम कर कांटा रून, आजकल तो वो चटका झटका काय लगते, हाँ वो ओकर व्यवस्था कर, अच्छा झटका लग जाए तोर तीरों जाना तोर फसल बाज जाए, ओकर लिए ऐसे ऐसे जवाब रख। मैं ये कहा था झटका तार बहुत जरूरी है, नहीं तो हाँ भैया वो है जैसे रावण है एक तो शब्द बोलिस अंगद ल कह लंकेश कवंत बंदर, तब तुरंत दिस यह जवाब, ये हरे झटका तार, ये तुरंत जवाब का दिस, मैं रघुबीर दूस दस कंदर, तुम हमको बंदर कहो हम स्वामी जी हुजूरी ऐसे ऐसे की वो, हम बंदर तो तुम 10 कंधर। ये हरे फट्टे जवाब आग लग बंद मुंह हो जाना चाहिए। ये मैं कहा था ये जिन फसल है ना ये बचाना है। अच्छा कथा के है बर जिन दोहा चौपाई आपके सामने आगे जिन पंक्ति आगे तो प्रयास कैसे करना चाहिए। वो जिन दोहा में प्रश्न है वो जगह में, जैसे कि मैं स्वरूप अगर एक रखाऊं रूपक कथा ला कैसे करना है। माता सती भगवान शंकर संगे रीछ कथा सुने बार सभी जन जाना था, देखे हो जातात है नहीं, एक बार के बात है। वैसे श्री रामचरितमानस में एक बार शब्द 18 बार आए, रामायण में 18 बार एक बार शब्द के प्रयोग करे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है। और एक शब्द ला नहीं कहता हूं, बार लगे होकर सन ओला कहता हूं। तो एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये माता जी के अच्छा एक बड़ा विचित्र बात हमला ये लगते है, ये प्रसंग पढ़े के बाद में शुरुआत के ही प्रसंग ये सबले पहली लिखी से या हमारे चारों वक्ता सबले पहली ही चलकी से शंकर भगवान और माता सती, सती के मति के दुर्गति कैसे हुआ थे, कारण ये है ये पत्नी तो शंकर के काकर पत्नी है, शंकर के बेटी है दक्ष के। ये दोनों मेल नहीं है। हाँ शंकर को
सब जन जाना था। वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसम अपि मंगलाम न चक्रतारो वंदे माणे विनायक भवानी शंकर वंदे। श्रद्धा विश्वास, ये विश्वास है। और विश्वास पर एक ठन शब्द जुड़े है, जानता हो? अरे आंख मूंद के भरोसा कर ले, आंख मूंद के विश्वास कर ले। मतलब आंखी है विश्वास के प्रतीक है। हाँ, कान में सुन के कोनो बता ही ना तेल आदमी भर कोकरोल कहीं सुन ले सो बतावा था। एक जन दावा का मैं आंखी में देख के आता हूं, एकर दावा हाथों का नहीं कर ले ज्यादा है। काबर ये विश्वास के प्रतीक। तब भगवान शंकर कौन है? विश्वास है। तब विश्वास के विश्वास करना भाई, शंकर बतावा थे ना, सोई मम इष्ट देव रघुबीर, ऐसे कहा थे। ये मोर भगवान है, मोर राम है, यही एकरे कथा सुन के आवत हन। ये सयानी भवानी देवी विकट में नहीं सोला, मान ले नहीं मानी सोहा। तो ध्यान दिया, ये जगह में 7 गलती करे गिन लू, अभी मोर का टाइम नहीं। 7 गलती में से 7वां गलती आखिरी में भगवान शंकर करा झूठ बोले हैं। जब ये मनावत वहां निकलिस एक, तो पहली बात तो ये है कि जब ये निकलिस एक मन में जिन प्रश्न उठे रही से ना, वो काकर से थी उठे हैं। माता मन के परिचय जब लिखिस गोस्वामी जी तो अधिकतर बाप संजोड़े है गोस्वामी जी है। जैसे माता सीता के जब शुरुआत वंदना करिस ना, तो जनक सुता जग जननी जानकी, जगत जननी जानकी बाद में कहा थे। पहली नाम काकर ली से जनक सुता। ए बेटी का करे, काबर बेटी अत का हो ना, तेन का करो। चलो बताओ, वैसे एक दिन और चलिस का मामला है? नहीं चले हैं, अक्सर चलत रहे थे। बेटी और बेटा, हम राम कथा पढ़े बर जाथन छठी में, और तेकरे से ये कथा में निकालत हूँ। ये बताना बहुत जरूरी। बेटी का कर और बेटा का कर। बेटा जब भी विपत पड़ते ना, सीना ठोक के खड़े हो जाते चार के, अरे तू 4 माँ अकेला काफी है, मैं भी अपनी माँ का दूध, हाँ माँ के दूध की दुहाई देता है विपत में। बेटा है, बेटा का करे? माँ के दूध पिए है। अब बेटी मतलब विपत पर थे, बेटियों मतलब विपत पर थे भाई। हाँ, तो मन की थे मैं पूरा हूं बाचाऊं, आखिर में हूं अपन। अच्छा, ये मन दूध, ये मन दूध नहीं पिए? बलराम भैया एक शब्द बोली बढ़िया, असल बाप के बेटे। हाँ, एक बार बेटा मन फैल हो सकते अपन बाप ले बताए, लेकिन बेटी नहीं फैल हो, वो सही में असल बाप के बेटी है। आओ यही हो इस असल बाप के बेटी सन का हो। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग, आज तक का रहे सब जात हस्त का हज। ऐसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये ऐसा जगत जननी रही से अब जावत था। तब बेटी पहली होना, माँ पहली होना संसार में उल्टा हो तो नहीं, कहानी है जगह में। बेटी पहली हो इसके माँ पहली हो इस ऐस तमार है। अब जात हस्ता बेटी हो गए तो माँ एकर से ती रहे कि भगवान शंकर के धर्म पत्नी के पद में तय विराजमान रहे, अर्धांगनी रहे और ओकर जीवन संगनी रहे और जगत जनक सबके हितकारी भगवान तो जगत के पिता है ना, और तेकर सेती तय जगत जननी रहे। ऐसे लिखा है गोस्वामी जी है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे। जब गिस तब यह जगत के माता बन के गिस, लेकिन वहां आवत है ना, तो एक बात एकदम बारीकी से नोट कर हुए है, ये नोट करे के लिए बात है का कोनो में राम कथा हुआ थे आओ तो ध्यान उड़। अच्छा ये बताओ, राम कथा ला कान से सुने जाते हैं? कान से सुने जा ही नहीं तो कतको जन बैठे रही थे आगू में, स्ट्रांग माइक लगे है, लेकिन वो पूछते का कहत रहे, ऐसे की थे तो कान से अगर सुनाते तो ये तो आवाज मिलत रही से सब ल मिले, बरोबर मिले, कहीं यहाँ हस्तक्षेप नहीं है और किसी प्रकार मायूसी नहीं हो है, सबके कान में बरोबर आवाज गे। तेकार पूछा था नहीं सुने पा काबर
मोर ध्यान थो कने रहा। अच्छा, एकर से सिद्ध हुई कथा कान से नहीं सुनना है, ता ध्यान से सुनना है। ये है रे ओकर विशेषता, ध्यान से सुनना है। तो सुनैया मन बर ना ये मामला मतलब आप ला रखना है। अब माता जी वहाँ गे तो रही से सुने बर, मगर सुनिस का नहीं सुनते काबर वहाँ दू ठन विचित्रता देख डरे है, तेकर कारण एकर ध्यान नहीं है। मैं जल्दी बता दूँ आपला एक कथा लेकर से थी कहा था कि आपला आगे चल के ये कथा मन मिल ही और कहे लगी, लेकिन एमें सतर्कता होना, सुनना कैसे सुनाना कैसे, एकर बारे में ये चर्चा चलत है। माता जी के मन में दू तर्क रही से का, एक तो सबसे पहली ये कथा सुनल जाते शोभा नहीं देवते, ये सती के विचार है। शोभा नहीं देवते कथा सुनल जात, कौन सुनल जात है? बालकांड दोहा क्रमांक 103। वहां गोस्वामी जी की थे, जिन जावत तेन कौन है, चरित सिंधु गिर जा रमन वेद न पाव वहीं पारो, भर नए तुलसीदास की में अतिमति मंद गंवारो। ये चरित सिंधु, सिंधु जात काकर कर कुंभज ऋषि पाही। कुंभज का कुंभ का मतलब हो, पानी कौन लेके गए मेरे माढ़े रीते, कौन लगी थे कुंभ? कुंभ यानी घड़ा। तो ये बात ला माता जी है ना, काबर बुद्धिमान के बेटी है। दक्ष काला की थे, हाँ दक्ष मन नेता होते, पूरा समाज ला ना एक डहार और एकर बुद्धि एक डहार। अतका कन बुद्धिमान रहे लोगन, कोई भी बैकअप बनाए में तैयार रहे। तो ये दक्ष के बेटी है, बाप के बेटी है। अब ये दिमाग लगाई, ये तो शोभा नहीं देते महाराज, दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ कि ना मैं सुने हो, ना पढ़े हो, ना देखे हो कि सागर को प्यास लगा, अपना प्यास बुझाने घड़ा के पास गया। ऐसे हो नहीं है। भगवान शंकर ले ये बात, ये चरित सिंधु, सिंधु अरे भगवान शंकर और जात घड़ा करा। और भगवान शंकर बोलो यही जगह समझाए प्रयास करी कि राम कथा की तो यही विशेषता है। हे देवी सुन, हालांकि मैं सागर हूं, मानत हूं, लेकिन एक गिलास पानी भी कोई पीक दिखाए मोर भीतर से है का क्रम क्षमता। अगर एक आध बूंद दे दी गंगा सागर के प्रसाद की के, तो वो भीतर के जात लेना तय दूसरा पानी मांग डरवे। अतका खतरनाक रही थे वो शुद्ध है, नमकेल देव थे मतलब। और शंकर भगवान की थे कि मैं प्यास बुझाए में असमर्थ हूँ, प्रयास करीश वो सती की प्यास ल बुझाए के, लेकिन जब यहाँ से वो प्यास नहीं बुझा सकीस ना, तो ध्यान दो बहुत गजब के बात सामने माथे। एक जन के वो प्यास बुझाए के प्रयास करीश, तो कौन है वो है? ये शंकर भगवान नारद ल समझाए के प्रयास करे रही से। वो नारद मोह प्रसंग में सम्बुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही, 27 नंबर 127 में ये बात आते। तो भगवान शंकर दूझनला तृप्त करे प्रयास करी से, लेकिन नहीं हुई से ना। तो आखिरी में तीसरा नंबर है तेलक की भैया हाथ जोड़त हम, मैं मोर से नहीं बने ये काम, हम गड़ू रही से ना, तहन होकर विदा कर दी छो थे जा दूसरा घाट में देख, वहाँ तृप्त हो बेते, मोर करे नहीं हो सकत। ये भगवान शंकर कितना समझाए के प्रयास करते, लेकिन ये बाप के बेटी मानिस नहीं मानिस काबर। अब ध्यान दो, ये मेरे के एकदम बहुत ज्यादा भीतरौंधी के बात ये है कि शंकर भगवान देखी सती आए दिमाग ऊपर दिमाग लगा थे दू ठन। एक तो ये शोभा नहीं देवते कि ये घड़ा करा है, दूसरा ये घड़ा पूजा कर दीजिए, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, अखिल ब्रह्मांड के भगवान ईश्वर जान के होकर पूजा कर दी। अब ये कर मन में का आगे, अरे भाई दुनिया की नीति ये है, दुनिया की रीति ये है, परंपरा ये है कि हम कोई कथा का लाथन ऊंचाई में बैठारथन होकर उच्च आसन दे के होकर आरती कर, हम नीचे बैठ के कथा सुनथन, ये नियम है। लेकिन यहाँ उठपुटांग, यहाँ तो वक्ता श्रोता का ही पूजा करत। भगवताचार्य के पूजा कौन करते? श्रोता मन करते ना। अब यहाँ के दृष्टि ये है कि वक्ता आचार्य यहाँ श्रोता मन की पूजा करे शुरू कर दी।
अब ये अलग अलग दोनों प्रभाव पड़े हैं भगवान शंकर में। शंकर भगवान के कहना है बताओ पूजा तो हमला करना चाहिए कर, लेकिन ये कतका निरभिमानी महान संत है, कतका बड़ ज्ञानी भक्त है भगवान के, जिन खुद के भीतर में कर अभिमान नाम के चीज नहीं, अहंकार नहीं है, हमार पूजा करत है, ये कतका सात्विकता है कर भीतर। ये बात भगवान शंकर के। लेकिन सती का कहा थे, सती कहना है अगर ये हमारे लिए बड़े होती तो हम करते हैं पूजा ल, हमारे लिए बड़े होती तो हम करते हैं आरती ल। ये हमारा आरती करत मतलब ये साफ है, हमारे छोटे था, छोटे का सुनना है, छोटे सुनते कोनो ते नान मुन टीकाकार ला बैठार दे मंच में बने असन भगवता आचार्य आग आगू में बैठ के नहीं सुने काबर थे हमला का बतावे रहे दुनिया हम बताथन ते अतकी बड़ लइका अभी ते जानस तक नहीं कहीं ले। अरे तका अपन घर के द्वार के गोट गोठियात का साग खाए का भात खाए मोर घर कतका कन धान हुई तेला बतावा थे। रामायण में लिखा है अपन टूटी फूटी भाषा में वही बात ला तो रामे कथल कहा थे ना, तो राम कथा ही अगर सुनना है कान से तो बैठ के काबर नहीं सुन सकत, नहीं मोर अहंकार है, मोर ले अच्छा ते बता ही नहीं सकता मैं तो का सुनूं। यही बात माता सती ऊपर लागू हो गए। तय हमला का बता, हम बुद्धिमान के बहुत बड़े ज्ञानी की बेटी हैं, हम शंकर भगवान के पत्नी, हमला ते का बतावे नहीं सुनिस। और जिन राम कथल नहीं सुने, ये बहुत गंभीर बात, राम कथल जे नहीं सुने भगवान शंकर ला वो आदमी फुट्टे आंखें नहीं सुहावे हो, तुरंत त्याग थे होला उसके बेट क्यों ना कर धर्म पत्नी हो त्याग देते हो। राम कथा के उपेक्षा करने से शंकर भगवान रुष्ट हो जाता है और ये जन्म तो नहीं मना सकत जी, तो दूसरे जन्म में कहूँ पागे तब पागे वो राम कथा के माध्यम से पावे होला शंकर भगत का जोरदार रुष्ट होते। तो ये बात ला समझाना है आप ला जनता ला, आप जहां जहां भी कथा करो कि कथा ये ऐसे सुनना है भाई, नहीं तो इतना बड़ भयंकर जीवन में घटना घटते, ये बात ला आप ला रखना है। 20 मिनट हो है ना। अब चलो थोड़ा मैं वो आगे एक रूपक ला बताता हूँ। गलती में तो 7 गलती करे है, लेकिन जब आगे बढ़त गिस और महिला मन में ना एक ठो माता हो, तुहरे से मोर जन्म हो है, नाराज जन हो भाई, नहीं तो काबर हमरे बुराई करत हम काबर दुनिया बत, वो ऐसे नहीं है। आप न नर हो अभी न नारी हो, आप श्री राम के भक्त बन के बैठे हो, हनुमंत लाल जी कृपा प्राप्त है, आप ला कृपा पात्र बन के बैठे हो और सदगुरुदेव श्री राम किंकर जी महाराज के शरण में आके आप अपन ज्ञान ला प्रमाणित कर लो। जैसे साल भर पढ़े मगर पढ़े भर सरकार के लिख के दे सर्टिफिकेट तोर करे नहीं है तो तोर पढ़े लिखे मानने वाला कोनो नहीं है, तोर कर प्रमाण होना तो इसने गुरु जी कराबे तब प्रमाणित हो बेते, हाँ गुरुमुखी हस्की के, और तब जाके ओकर प्रभाव अलग पड़ते। तो ध्यान दिया ये सती गुरु बनेस कोनो में बनेस का सुरता है कोनो पढ़े कोनो पुराण में सती के गुरु कौन है? पार्वती गुरु है, पार्वती गुरु है। मैं ये बताना चाहता हूं एक कथा के माध्यम से कि जब तक गुरु शरण नहीं हो जाही तब तक प्रमाणित तो ज्ञान नहीं हो सके, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहना है गुरु बिन ज्ञान न होई, ज्ञान की होई विराग बिन गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भक्ति बिन, उत्तरकांड दोहा क्रमांक 70। ये साफ साफ लिखे जगह जगह में श्री रामचरितमानस में। तो ध्यान देहो ये बात ला कि भगवान शिव कर प्रश्न तो करत है, लेकिन बिन गुरु के है मनमुखी है, जौन एकर मन में आवत तेन कहते और जौन मन में आवत तेन करत है, ये मनमुखी हवे एकर। और बड़े बाप के बेटी मन कैसे रही जी? चलो मैं पूछता हूँ, तुम बड़े बाप के अच्छा पावरफुल वाले नेता तक बेटी मन ओकर बहिनी, 2 जन के नाम ना बड़ विचित्र ले रामायण में, दक्ष कुमारी और एक है रावण के बहिनी। ये उच्च श्रृंखल, यद्यपि मेल जोड़त नहीं हो, हाँ सती और सुर्पनखा एक राशि है भले, लेकिन एक जन भगवान शिव के धर्म अर्धांगिनी है, लेकिन एक बाप के जो न सर। अच्छा मैं थोड़ा बता दूं जी, ये जरूरी है। मान ले दूध ला पीतल के बर्तन में, पीतल के लोटा पेंदिया ही लोटा होत रही पहली, अभी हवा के नहीं कौन जनी पहली पेंदिया ही लोटा हुआ है पीतल के,
पेंदिया ही लोटा है ना, पीतल के, शुद्ध दूध लो रख दे और 4-5 घंटा बाद आके जब निहार के देखबे ना तुम्हें हरा हरा फेन उन निकल जाए रहे थे। अब ये मैं पूछता हूँ तुमल्ला, ये जो कुछ भी दिखाई देवा थे दूध में दोष, वो है दूध के दोष है, धुन लोटा के। माता सती में कोई दोष नहीं है। अरे रामायण में लिखे है, गोस्वामी तुलसीदास जी है, कहा लिखा है, कहा लिखे, एक कनी कोनो में छुए पर दाग नहीं है, परम पुनीत, ये परम पुनीत है, पूरा पुनीत है। प्रेम करे में दोष मान लीस भगवान शंकर भले, लेकिन ये है पुनीत है, किसी प्रकार दोष नहीं है, मतलब दूध में कोई दोष नहीं है। तो दोष कहाँ के? लोटा के। लोटा कौन दक्ष, ये बताना चाहता हूं। ये दक्ष के गुण हवे। अच्छा बेटी मन में काकर गुण है जल्दी बताओ? बापे के है ना, और माँ के गुण कहाँ है? बेटा में। का एकर प्रमाण, का सबूत? बिना सबूत मत माने करो बात ल। हाँ हमारा अदालत भी नहीं माने ला। बेटा में गुण माँ के ही है, बाप के अतकी कन गुण नहीं है। क्या सबूत है, एविडेंस क्या है इसका? तो एकर सबूत है हमारे शास्त्र में, अगर बाप के गुण अतकी कन भी होतीस बेटा में, तब भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप बन जतीस। बाप के अगर गुण रीतीस तब भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप बन जतीस। लेकिन ये परम भक्त काबर बन गए? काबर के एमे गुण कयाधु के है, माँ के है, और एक स्थिति भगवान राम है काबर बेटा कौशल्या के है। और कौशल्या छत्तीसगढ़ के बेटी, एक बार ताली बजाओ। छत्तीसगढ़ के बेटी के क्षमता बताए हैं हमारे शास्त्र, है वो चाहे तो ईश्वर को जन्म देने की ताकत रखती है। एक स्थिति ना हमारे यहाँ नवधा रामायण बिकट चलते, और कोनो प्रांत मन में नहीं है, घूम के देख लो, कोई जगह नहीं है। अच्छा मैं जल्दी कथा पूरा कर दूँ, जिन बताना चाहता हूँ एक पीछे मोर का राज है तेन कि कथा करना कैसे है, और ओकर भीतर में जिन राज है ये मानवे नहीं करीस। एकर में दुर्गुण के कारण ये अंत में का करीस कहते हैं, भगवान शंकर हार खा गए। तो हार जब खा गए ना, तो किन जाई परीक्षा ले हो जार भाई, जब परीक्षा लेके देख ले, तहन ये तैयार हो गए। मानना नेरी से नहीं महाराज, भले मोर समझ में ना रही, जड़ बुद्धि मोर से समझ नहीं आते। आप जो कहा था, आप तो सर्वज्ञ हो ना, जगत बंधे जगदीशा, आओ आप तो सर्वत्र हो, सब जानने वाला हो, तो तय कहा था तो मैं मान लेता हूँ, ऐसे होना रही से। लेकिन शंकर भगवान की जब परीक्षा ले लेता, तैयार हो टूंग टूंग जाए लगी, भगवान शंकर तुरंत रोकी, रुक 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 जाबे। लेकिन एक काम करबे, कहा जही विधि जाई मोह भ्रम भारी, करे उसो जतन विवेक विचारी। तो एक काम करबे, जिन प्रकार से तोर भारी मोह समाप्त हो, वैसे 3 लीला में 3 जगह मोह दिखते हैं हमला। एक तो बाल लीला, रण लीला, वन लीला, ऐसे दिखते हैं रामायण में। वन लीला जिन बाल लीला करीस तो माता भ्रमित हो गई से, कौशल्या मैया है, यहाँ वहाँ 2 बालक, ज्ञान में एक है राम, ज्ञान अखंड एक होना चाहिए। लेकिन माता जी ला 2 दिखे शुरू हो गई से, यहाँ वहाँ 2 बालक देखा, वहाँ मति भ्रम मोर की आन विशेष है, मति कर भ्रमित हो गई से। तो ये पहला यानी बाल लीला में एला मोह हो है, और वन लीला में सती अभी चलत है, और रण लीला में सब जन जाना तो गल्लू हो गए, यानी 3 जन ला हो है जिन मोह। ये प्रसंग बहुत जरूरी जानना। अब माता सती ला बार बार की शंकर भगवान के सुन जात तो हद, लेकिन तो कैसे लेना है वहाँ जाके परीक्षा तिल में बताता हूँ। जही विधि जाई मोह भ्रम भारी, करे उसो जतन विवेक विचारी। हाँ महाराज, हाँ ठीक कहा था आपने, जल्दी से। और जब गीसरस भगवान राम करा, तो शंकर भगवान के बड़ा आज्ञाकारी धर्म पत्नी है, तैसने यह आज्ञा पालन करिस। एले विचार करेल केहरी से शंकर भगवान जही विधि जाई मोह ब्रह्म भारी, करे उसो जतन विवेक विचारी, विचार करवे ऐसे केहरी से। अब ये वहाँ जाकर विचार भी करे थे, बालकांड दोहा क्रमांक 52 विचार करे थे। लेकिन देखो परिणाम ला, पुनी पुनी हृदय विचारू करी। अच्छा तोला कौन में ले विचारे कहते, कहते मेरे विचारा था, तोला कहेरी से विवेक विचारी, विवेक कामा है मस्तक में, तय कौन में ले विचार करत है। पुनी पुनी हृदय, हृदय शोक के केंद्र है रे। ध्यान दो, बहुत गजब बातें हैं, यानी दिल
आप कोनो बिल की थो ना मेरा दिल दुखा दिया, ऐसे तो नहीं कहा मेरा दिमाग दुखा दिया, ऐसे ऐसे तो नहीं कहा था ना। तो दिल शोक के केंद्र हरे, और जहां तय दुख है तिहेल विचारबे तो दुखेल पाबे ना। एक बात ध्यान देबे, वहां तय विचारबे तो दुखेल पाबे। अब माता जी करत का है, ये बालकांड दोहा क्रमांक 52, मोर बात में भरोसा नहीं है, खोल के श्री रामचरितमानस आप देख सकता हो। वहां लिखे पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरी सीता कर रूप, आगे चली पंथ तही जही आवत नर। एक सेकंड नहीं लगी इस रामचीन डरी, आप सीता नहीं हो, आप मोर मातेश्वरी सती हो। तुरंत चीन डरीस, एक कुचायल पड़ गए, लजायल पड़ गए माता जी ला। अच्छा मैं तुम्हाला पूछा था राम ला का दिख गए, एक कैसे चीन डरीस है, सीता नो है सती है, ऐसे कैसे आगे? अरे वो तो दिख तो बने रही है ना, सेम के सेम सीता ही बने रही है ना, लेकिन चीन कैसे डरे, का सबूत पागे? तो ओकर सबूत ना वही करा है, दोहच में है, और वो दोहा में ही लिखते गोस्वामी जी है। और एक से श्री रामचरितमानस में उठे कोई भी प्रश्न है ना, कोई अन्य ग्रंथ में तो जिंदगी भर खोज नहीं मिले, रामायण का पुष्टि रामायण से ही होगा, चाहे कोनो कांड में होए, कोनो मेरले होए। रामायण के उठे प्रश्न है ना, रामायण में मिली, तो अन्य ग्रंथ में खोजने की जरूरत नहीं। वैसे 5 ठो ग्रंथ है, 12 ठो ग्रंथ गोस्वामी जी के है, विनय पत्रिका, सतसई, बैरवे, और जैसे कि ये रामायण के जिन प्रतीकात्मक लिखा है, रामायण नाटक है, जैसे कि राम आज्ञा है, ये मन सब ये मन में मिल ही, लेकिन वो अन्य ग्रंथ मन में मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ ये मेरे काय से सबूत पागे, भगवान तुरंत चिंडरी से 1 सेकंड नहीं लगे। अच्छा यही राम है, यही राम है, सिहरा तईस सुग्रीव है, हा दाई हा दता, इसे कहा तईस बालिक मुटकम कुछ रायरी से अवैस ना, तो भगवान ला शिकायत करीस के महाराज मारू कह रहे, और तोर भरोसम बने मारी ही तो की कागुम चल दे, और मरत ले तोर आगुम कुचरी ते नहीं मारे। ये जीव कंडीशन है। हाँ भगवान के शरण में हन किथे, लेकिन भगवान को पूर्ण भरोसा नहीं है, और तेकरे स्थिति संसार दुचर थे बोला बने करते, तब ये इसे कहे लगी, तब भगवान जो शब्द बोलिस ना, तेन बोला बिल्कुल नाटक बरोबर लगते, तुम्हारा कैसे लगते तुम अनजाना। एक रूप भ्राता तुम, दो ते ही भ्रमते नहीं मारे, सो दूजन मनखे एक बरोबर दिखने वाले खड़े कर दे, ककरो कान ककरो नाक ल छोटे बड़े करके चीन डरबे, लेकिन एक रूप के अगर दूजन में के एक झन खड़े कर दे तब भ्रमित हो जाबे। ये वही है नो है, और राम ले 1 सेकंड नहीं लगी, तुरंत पहचान लीस यही राम है। 2 जन खड़े हो तो नहीं चिन्ह की दिस, और 1 जन खड़े हो तुरंत पहचान गए, तुरंत पहचान गए। अच्छा तो भगवान राम पहचानिस कैसे, तो वो दोहा में ही एक निवारण करे गोस्वामी जी, ये विशेष बात है। और व्याख्या मन ना हमेशा समझ के करना है, ध्यान दे हुए बात ला, और नहीं जाना तो भैया फोन करे करो, बोल पूछे करो ये दे दोहल कैसे बोलना है। वो 5 मिनट में आप ला मूल सूत्र दे दी, थोड़े मह सब कहूँ, वो थोड़ा सा में ही सूत्र दे दी, तो आप ले करो, नंबर उम्बर ले करो। मैं भड़कावा था तुमल भैया अथाह सागर में है रामायण के, संपूर्ण रामायण ओला कंठस्थ है, और हमन एकरे पीछे में चलें भाई, हम एकले बहुत छोटे हैं, एकरे पीछे में चलें तब जाके थोड़ा बहुत ये बोले प्रयास करत हैं। हम ध्यान दो ये जगह में पहचान कैसे ली, इसमें जल्दी रख दो बात ला, 5 मिनट बचे हुई मोर करे नहीं बचे। अच्छा चलो 10 मिनट, ये तुरंत कैसे नकली भक्ति बन तो गेस, सीता बन तो गेस, मगर तोला ये ज्ञान तो होना चाहिए कि सीता के स्थान कहाँ है, सीता रईथे कौन मेर, एकर ज्ञान होना चाहिए। अब एकर ज्ञान तो तबे होई ना जब ते कथा सुनबे, तब कथा वाले मन बताही कि सीता के स्थान कौन मेर है। अब देख लो भगवान राम जब ये प्रश्न करे रही से तेन समय एक बात की, भगवान राम लक्ष्मण के ऋषि ईश्वर जी वेद
कैसे होते तेल बता। तो भगवान राम है यही बात न पहला ये जगह संकेत करते हैं। लक्ष्मण ये बता, हम जब अयोध्या ले निकले हमर चले के क्रम का है। लक्ष्मण जी महाराज की थे आगे, आप हो महाराज आगे राम लखन बन पाछे करी मुनि बेस विराजत काछे। महाराज पहली आप, अच्छा तेकर बाद वो लिखे है रामायण में गोस्वामी जी है महाराज, आगे राम लखन बन पाछे करी मुनि बेस विराजत काछे उभय बीच सिय सोहति कैसे ब्रह्म जीव बीच। सीता के स्थान कहाँ है? ईश्वर और जीव के यही पर्दा है। भगवान राम पूछते लक्ष्मण अगर तोला मोर दर्शन करना है या मोला प्राप्त करना है तो ओकर का विधि है? तो लक्ष्मण की थे माता जी एक कनी गोद देतीस महाराज साक्षात दर्शन हो जातीस। यही माया हाँ भेद है, भेद ईश्वर जीव के बीच में माया ही भेद है। तब मतलब का कहना चाहता हूँ? कहना ये चाहता हूँ कि तय जान तो ले सीता हरी थे कौन मेर राम और लक्ष्मण के बीच में मांझ मंझोलन सीता जान की चित्रकूट बर जाई पहले सियान मन गावे। हाँ तो मांझ मंझोलन बीच में। अब ये करत का है? तो गोस्वामी जी की थे आगे चली पंथ ते ही ये राम के आगू में सीता बन के टुंग टुंग रेंगे लगी ये सोच के कि मोल देखी तहां सीता पागन की दौड़ी ऐसे सोच के आगू आगू टुंग टुंग रेंगे लगी राम की थे मोर सामने कभी नहीं आ सके। लक्ष्मण तुम पूछ रहे थे ईश्वर और जीव में क्या भेद है? देख मैं जहां चल रहा हूं मेरे आगे कोई है कि नहीं महाराज? आप सदा स्वतंत्र न सिर पर कोई करो भावई मन जोई जेन तोर मन में आते करता तोर ऊपर कोई शीर में शासन करने वाला नहीं है। ये बात सिद्धांतिक है, तोर सामने कोई नहीं है। तो लक्ष्मण बताओ मेरे पीछे कौन है? माता जी है महाराज। हाँ अब तुम किसके पीछे हो? तो लक्ष्मण काकर पाछू में है? जोर से बोलो। माया के पाछू में जी लक्ष्मण। यही ईश्वर और जीव में भेद है। ईश्वर वो है जो माया को अपने पीछे चलाए और जीव वो है जो माया के पीछे चले। माया के पीछे जो दौड़े वो जीव है। ये कथा मन में ऐसे ही से भेद मन रखे गोस्वामी जी है। तो एकदम करेक्ट टाइम में मोला छोड़ना है, बार बार चिंता हो जाते कहीं उल्लंघन मत हो जाए कर स्थिति। चलो अगर एक दो मन बीट बाजे भी है तो वो अलाउंसिंग में लग जाही। मैं अतके कह के अपन वाणी ले मेरे विराम देवत हूँ। कथा मन के बारे में कुछ बोले हाँ जेन ज़्यादा शंका हो ही भैया मन के नंबर रख लो हो और पूछ लेकर हो। लखन सिया रामचंद्र की जय। दोनों डाले होते। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। कहा गुरुदेव नंबर ले लूँ कि सबले पहले इकरे नंबर ले लूँ? नहीं, सबले पहले इकरे नंबर ले लूँ और सबले ज़्यादा ही चला परेशान करो ओकर बाद गुरुदेव मान ला। ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम सटीक समय में और एकदम समय के ध्यान रखते हुए गुरुदेव हमला अपन कथा ला सुनई से। और आज एकदम टाइम टू टाइम में ही होना है, खबर की अंतिम दिवस है। हमला समाप्ति भी करना है और साथ में होती विदाई सम्मान समारोह भी चलिए करबो। एक पश्चात ही हमारे बीच में आदरणीय गुरुदेव बलराम साहू जी धर्मी वो हमारे बीच में अपन वाणी यहाँ पे रामायण चंद्र शंकर हरिओम। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सिय राम मैं सब जग जानी
करऊं प्रणाम जूरी जुग पानी। हृदय विराजत राम सिय और भक्त हनुमान। युग तुलसी सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। जुगुति बेधि पुनि पोहि रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। लखन सिय राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए चंडी मैया की। माँ चंडिका के पावन गोदी में विराजमान होके आज हम और आप सब, बालकांड दोहा नंबर 11, हम आप सब रामचरितमानस के व्याख्यान कार्यशाला, और ये कार्यशाला के माध्यम से हमारा आदरणीय आयोजक बंधुगण की एक अपेक्षा है कि हमर नवोदित व्याख्याकार मनहा प्रदर्शन वृत्ति ला आधार बना लिस और रामचरितमानस के मूल उद्देश्य, तुलसी के मूल सिद्धांत से धीरे 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 दुर्यावत जावत है। क्यों न कुछ ऐसे कार्यशाला के आयोजन हो जेकर माध्यम से कम सब में बराबर सामर्थ्य नहीं है, सबो बराबर नहीं बोल सके जैसन हमारे गुरुदेव बोलत ऐसन हम चाह के भी नहीं बोल सकन, इनमें दो मत के बात नहीं है। तो एक प्रयास तो हो कि हम रामचरितमानस के मूल कथा में सकारात्मक भाव के साथ में जुड़ के सही संदेश समाज तक प्रेषित करन। चूँकि यह व्याख्यान कार्यशाला है, व्याख्यान के एक सही व्याख्या के हमला एक दिशा प्राप्त करना है। विद्यार्थी के लक्षण आप मन जानते हो नहीं जानो? विद्यार्थी के लक्षण हमार गुरुजी मन हाँ गृह त्यागी पंचलक्षम। सबसे पहला गुण काग चेष्टा। कम से कम ये मोर अनुभव सिद्ध बात है। मैं हमेशा बोलो भैया मनसन जब भी गोष्ठी में बैठो ना तो भाई मैं तो सिला भी नहीं यहाँ रहा हूँ, मैं तुम्हारे मन के सिला बीनता हूँ, सिला बीन के वही लपन को पीस के रोटी बना के बांट देता हूँ। काग चेष्टा का रामचरितमानस एक हल्का से प्रमाण देते। कौआ की एक आँख ही गई फोरा, जैन प्रसंग में कौआ का आँखिल फोड़ दी। हालांकि जैन कौवल हमन देखथन ते दोनों आँखी सलामत थे, लेकिन आपो मन गौर करे हो कौआ दोनों नहल नहीं देखे। मान्यता इसने भाई और वास्तविक के कौआ बड़ जल्दी ऐसे करही, बड़ जल्दी ऐसे करही, और एक के ठन आँखी में देखते इसे माने गए है। वो सत्य जो भी हुई वो जीव विज्ञान वाले मन जाने, हमारा वो विषय नो है। काग चेष्टा बावजूद होकर सबसे जल्दी अगर आशंकित होके उड़ी तो कौआ छरे। गोड़ेला चिड़ै तो ऐसा नहीं कि सथरा में भात खाए बर बैठ जाते, वो अतनी बढ़े तो डर रातीस नहीं गा, लेकिन वो नहीं डर रहा है। और कौआ अंगना में बैठे हो तो निकलत देखी तो उड़ा जी, भगा जी। काग चेष्टा के मतलब ये है कि जहां भी ज्ञान की दो बातें मिले ध्यान से सुनो। सबसे अच्छा वक्ता बनना है तो ओकर बस सबसे पहली अच्छा श्रोता बने के आवश्यकता है। और एक से तुलसीदास जी वक्ता और श्रोता में श्रोता पहली की हिस्स।
वक्ता नहीं रही तो बोल श्रोता रही सकत है, लेकिन श्रोता नहीं रही तो वक्ता नहीं रह सके। एकर से श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। अब सवाल ये आते, अब मैं वहां का था, मूल विषय से वहां के धरत हो ना। रामचरितमानस में श्रोता के लक्षण का बताए गए हैं। अब ओकर मर्जी, वो बोलवाही जैसन बोलवाही तेल बोलबो अपन हिसाब से कौन होथन बोलने वाला। रामचरितमानस में श्रोता के लक्षण का बताए गए हैं, कबू ध्यान गए आप मन के? श्रोता सुमति सुशील सुचि। श्रोता सबसे पहले होकर मति का रहना चाहिए, सुमति। अतनी दूर रोका था, खिसियाऊ मत कहाँ कहाँ बोला थे गई, कब जो बोलवाते में बोला जात हूँ। श्रोता सुमति। सवाल ये आथे कि मति तो हमार मन कर सब कर है, सब कर मति है। काबर ये प्रकृति प्रदत्त है, भगवान दे है, ब्रह्मा जी दे है। लेकिन वो मति ल वास्तविक में मति कहे के योग्य कब बनते, वो मति कब मति कहे के लिए बनते, वो मति कब कब वो मति कहे जा सकत है। और तब कहीं मति की रति गति भूति भलाई, जब सो जतन जहाँ जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। मति है वास्तविक में मति के कहलाए के अधिकारी कब बनते, जब वो मति है सत्संग के लायक बन जाते, या सत्संग में जाए के बाद में वो वास्तविक में मति कहे। भाई एक पागल जो सड़क में रेंगा थे, ओकरो कर मति है, लेकिन ओकर वो यार ओकर तो बुद्धि खराब हो गई, पागल हो गई। मति ओकरो करे, वो अपन हिसाब से अच्छा करत हो कहा थे, लेकिन वो मतिवान नहीं कहे जा सके। तो मति कहे के अधिकारी या हमार जो बुद्धि है वो वास्तविक मति का कब कहे जा सकत है, बोले जेनहा सत्संग में जाए, सो जानब सत्संग प्रभाव। सत्संग से मिलते मति कीरति गति वैभव और अपन हित भलाई। मति कीरति गति भूति भलाई, 5। मोर गिनती करे का आदत नहीं है, ऐसने टाइप के मोर स्वभाव में नहीं विसन बोले के, लेकिन अब यहाँ से बोला आगे। तो ये कहाँ मिलिस? मति है। मति कब बनी समर मनकर? सत्संग में। अब वो सत्संग में जैन मति बनीस, तेला श्रोता बर बनना है, तो श्रोता ला खाली मति में काम चलने वाला नहीं है, वो मति है सुमति बनना चाहिए। श्रोता सुमति, समझ आत ना? नहीं समझ आई बता दो भाई, मैं अपन हिसाब से बोला जाता हूँ। श्रोता सुमति, वो मति ला सुमति बनाना है। सुरता करो सुमति कहाँ कहाँ बनते, कौन है हमार कर सुमति बनाने वाला हमार मति ला, ये जरूरी है जानना, जरूरी है। तब टप टप सुरता थे व्याख्या करे बैठे है ना, तो एक डहन ये चलत रहते, एक डहन ये अलग घूमत रहना चाहिए। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारी, सुमति के ये कहाँ खरे? हनुमान चालीसा के। और रामचरितमानस काय की से शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। वो मतिला सुमति बनाने, दोनों शंकर भगवान, ये रुद्र अवतार हनुमान जी हो गए, और दूसरा है स्वयं शंकर शंभु प्रसाद। वो मति काय बन गए? सुमति बन गए। एक दिन भैया याद नहीं हुई, भले बहुत लंबा समय हो गए, हम एक दिन चर्चा करत रहे बुद्धि और मन। हम ऐसने चर्चा करतन कभू कभू बुद्धि और मन। हालांकि सरल हिंदी में कहे जाए तो मति माने बुद्धि कही सकत हन, सरल हिंदी में मति माने बुद्धि कही सकत हन,
लेकिन अच्छा एकदम बारीकी से जब मैं विश्लेषण ला देखे कोशिश करबे ना, त मन और बुद्धि के बीच में जेन हमार विचार है वही है हरे मति। माने मन के चंचलता यहाँ समाप्त हो गए, मन के चंचलता समाप्त हो गए, और वो मन ला हम जब विवेक के दिशा में ले जाना चाहूँ, ही स्थिति है हरे मति के दिशा। अलकरहच लिखे है बाबा, हाँ खतरा खतरा लिख दे है, यही जगह हरे मति। तो श्रोता सुमति, अब सुमति मिल गए, लेकिन तुलसीदास जी की हिस के भैया सुमति भर में काम चलने वाला नहीं है, इला औ आगे ले जाना है। अगर हमर जो यात्रा है, हमर जो गति है ब्रह्म के तरफ है, तब इला औ सुधारे की जरूरत है। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा। आगे निर्मल मति पाऊं। वो मति ल देखो कहाँ से चालू हुई, एक सामान्य बुद्धि उलमति के दर्जा मिलना चाहिए, मति ल सुमति बनाओ, और सुमति बना के उल निर्मल मति बनाओ, और जब निर्मल मति बना हुआ आप, तब आप रामचरितमानस के अंतरंग भाव ल कुछ समझे के योग्य। तो श्रोता के पहला लक्षण श्रोता सुमति, दूसरा लक्षण का है सुशील। सुशील एला अन्यथा मत लूहू, सती में सुशीलता नहीं आ पाई, अभी चलत रही ना, सती में सुशीलता नहीं आ पाई। अब नारद जी जब माता पार्वती के नामकरण करीस ना, तो में एक लक्षण सुशील, एक लक्षण माता पार्वती के सुशील, सुशील होना जरूरी है। श्रोता सुमति, सुशील के लिटरेचर साहित्यिक में तो अलग अलग ही बनते, वो एक अलग विषय हो जाए, यहाँ लायक जरूरत नहीं। सुशील, ओकर बाद में सुशील के आगे है पवित्रता, सुचि। श्रोता सुमति सुशील सुचि, सुचि पवित्रता। आज एकरे सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सबके आवश्यकता है, लेकिन पवित्रता के ज्यादा आवश्यकता है। अच्छा अपन ये बताओ, राम अभी गांव गांव तो रामायण प्रतियोगिता होते, रामचरितमानस की प्रतियोगिता होते तीन में आज के नौछेड़ा लड़का मन काबर रामायण सुनेल जाते, मोल ऐसा के मोल कोई गुरेज नहीं है। काव मन सही में रामायण सुने पर जाते, काव कर मन वास्तविक में पवित्र रथे वो में नहीं। अब पवित्रता नहीं है तो राम कथा का आनंद कहाँ लिए, वो लोग मिलहिज कैसे रामचरितमानस से कहीं। तो सुमति सुशील सुचि, और एक बाद में कहा है कथा रसिक। कथा रसिक, कितना जोर से रसिक होना चाहिए। शंकर भगवान कौन है? चरित सिंधु गिरिजा रमन, वो चरित्र के समुद्र हरे, वो स्वयं चरित्र समुद्र हरे, भगवान के चरित्र जानने वाला समुद्र हरे, वो कल ज्यादा कोई नहीं जाने। और से हनुमान जी खलो है, लेकिन सुनते कैसन, वो समुद्र हरे। मैं बार बार बोला था, मैं अपन मर्जी से कुछ नहीं बोला था, कब्बू मत सोचूं कि मैं बोला था कि मैं इतना अभी तक के मोरा अनुभव ये बोला था, ये कोई बोलवावा था मोला, ये चरित्र के समुद्र हरे। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक। हनुमान जी भी कौन है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम रमत राक्षसांतम। वो और कितना बड़े वक्ता है, अभी चर्चा चले गंधर्व जी बोला तरी से, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र के गुण वर्णन करत हो, कैसन वर्णन कर, माता सीता जी असन के दुख वो भगा गए। वक्त में ये गुण हो जाए
तो श्रोता सुमति, सुमति सुशील सुचि कथा रसिक, कथा में रस लेने वाला होना चाहिए। जैसे आप मन बैठे हो तो निश्चित रूप से भावना अंदर में जो भी, लेकिन आप सब रसिक बन के बैठे हो ना, कथा रसिक, कथा रसिक। और एकर बाद में अंतिम का है हरिदास, हरिदास, दास्य भाव। वही चले भैया के साथ चर्चा करते हैं। सबसे पहली दास्य, दास्य, फिर सख्य, फिर वात्सल्य, फिर मधुर, और फिर ब्रह्म दर्शन शांत भाव। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। अब ये किस्म के जब कोनो श्रोता मिलते तो का होते, पाइयो माँ अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। तोप के रथे रथे परदम दबा दे रहे तो खोल देते। जैसे काली हमार भैया वहाँ उद्घोषक मनला, मैं आज तक ऐसने नहीं सुने रहे हूँ। हम कब के एक संग्रह करेंगे, ये हरन 25 साल ले ज़्यादा हो गए एक संग्रह रिंगथान। आज पहली बार वो पूरा रिकॉर्डिंग बाहर आ गए। ये स्थिति है। पायुमा अपि अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। वो ये परिस्थिति बनते था अपने आप वो उद्गार है प्रकट हो जाते हैं। ये काकर गुणे अभी गोठिया होते हैं श्रोता मन के, ये श्रोता मन के गुण है। अगर हमला, अब मैं उल्टा गोठियाना चाहता हूँ, अगर हमला अच्छा वक्ता बनना है तो ये वक्ता के बने के पहले ये श्रोता के सबो गुण हमारे में होना चाहिए। हमारे गुरुदेव प्रमाण है, गवाही हमारे मन के। आप जब चैनगंज जाते हो ना तो हमन बिना काम के छोड़ के वो हमार कक्षल नहीं निकलन ना, ऐसा कुर्सी नहीं रखन, सगा मन आही ते मन भले बैठिए, हमन यहाँ में बैठतन और सुनथन। अब ये तो का कर गुण होई, ये कहाँ है रामचरितमानस में? मेरा 2 नंबर है, मोर याद नहीं है ना, याद करना भी नहीं चाहूँ मैं ज़्यादा। ये उत्तरकांड में है, उत्तरकांड के दोहा है यह। जिन जगह काकभूषुंडी गरुड़ जी के संवाद प्रारंभ होते वो आसपास के दोहा रे, पार्वती और शंकर जी के चर्चा है। ये तो श्रोता के गुण हो गए। तो श्रोता के गुण कल्याणी जमावे मत, चाय लाल लगी, मैं चाय पिए जाऊँ बहुत। अब एक बाद में कहा वक्ता के गुण, सांकेतिक रूप से वक्ता गुण तो रामचरितमानस में आपला मिल जाही, सांकेतिक मिल ही, कोनो जगह कहीं, कोनो जगह कहीं, कोनो जगह कहीं। लेकिन वक्ता के गुण अगर आप ला जानना है तो श्रीमद् भागवत में जाल लगी। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वक्ता विरक्त हो। ऐसे वक्ता बोलत बोलत हांसते तेल दोष माने के है, वक्ता बोलत अपन भावना में बही के रोते तेहुल दोष माने के है। वक्ता ला चेहरम भाव भले झलक जाए, लेकिन वक्ता ला अपन वक्तव्य के बीच में बहुत ज़्यादा हंसना भी नहीं चाहिए, न भाव आगे तो बहुत ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। वो एक समान, एक बैलेंस रहना चाहिए, संतुलन रहना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो, विरक्त मतलब बार बार अगर आप ला संसारिक जो जंजाल है तेन आपके मतिल प्रभावित करी तो आप यहाँ बैठ के अपन सही भाव प्रकट नहीं कर सको। जैसे विद्यार्थी के लक्षण में गृह त्यागी, वो गृह त्यागी के एक मतलब का है, अब हम यहाँ आन घेरी बेरी हमारे खेत के मुँह फूट के वही बंधैया के नहीं के कब तो थोड़े बनी, अरे हो ही जो हो ही गृह त्यागी। तो यहाँ है विरक्तो, विरक्तो श्रीमद् भागवत के विरक्तो। दूसरा का है वैष्णवो। आप यहाँ बैठ के बार बार नास्तिकता के दुहाई दुहू ना, भक्ति के मंच में भक्ति प्रधान ग्रंथ ला आधार मान के घेरी बेरी निर्गुण ब्रह्म नास्तिकता के दुहाई दुहू तो फिर आपके कथा में प्रभाव नहीं आ सके। विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव माने भक्त भगवान कृष्ण भक्त, विष्णु भक्त, राम भक्त जिन हम माना था। ओकर बाद में विप्रो, विप्र, विप्र के एक परिभाषा ते है जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विजीवे उच्यते वेद पाठात स भवेत विप्र।
ब्रह्मम जानाति ब्रह्मण, माने वक्ता वेद के पठन पाठन कर, ये है। लेकिन विशेष प्रयोजनी, विशेष प्रज्ञा, ये और बहुत अकन ले शब्द आते विश्लेषण में। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्तो वैष्णवो विस्त्रो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद जब भी बोले होंगे कुछ ना सुनता नहीं हुआ था, मोर बोलत बोलत भुलाता होता कोनो सुनता नहीं हाथ ले, मैं भुलाता हूँ। विरक्तो वैष्णव विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, ऐसे कुछ है। दृष्ट एक वेद शास्त्र विशुद्ध, वो तो अध्ययन प्रधान हो है, वेद शास्त्र विशुद्ध। दृष्टांत कुशलो एक बाद में, दृष्टांत कुशलो। अब दृष्टांत कुशल कौन लगे है जाही? दृष्टांत तो जे नहीं दे देते, जैसन नहीं तैसन दे देते, लेकिन बाद में पता चलते कि वो मूल कथा प्रसंग होकर दृष्टांत के दूर दूर तक के कोई संबंध है नहीं है, तो वो तो दृष्टांत के कहाँ ते दृष्टांत कुशल होएगा। ते दिमाग में याद करके रखे हाथ ए दिल बोलूँ कही के, जैसन की आज प्रतियोगिता मंच में चला थे, वो मैटर बने बुनाए मारे है। अब कल्याणी मैटर बना कर रखे रही, चल जही काबर ओला तो उद्घोषणा करना है। अब ये को वक्ता है व्याख्याकार उद्घोषक मैटर बना कर रखी तो कैसे चल ही भाई? बोला कते कर कब कते पर्सनल करना है, कते कर क्या करना है। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, ये हरे। और तुमने सुरता नहीं करा तो ना, मैं भाव भुलाता हूँ। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, माने वेद शास्त्र के, फिर से कल वाले बात में उतर जाता है। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत माने कते घटना ला हमला समाज के सामने रखना है और कैसे रखना है। कते घटना ला समाज के सामने रखना है, वो लिखाए छे कोनो कोनो ग्रंथ में, लेकिन बोला रखना कैसे है। विश्ववेद शास्त्र विशुद्ध कृत, एक बाद में आते दृष्टांत कुशलो, दृष्टांत कुशलो, और एक बाद आते धीर धीरो वक्ता। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता। ये है काकर गुणे, एक वक्ता के गुणे। अब आप मन जानो भाई, ये सब गुण ला अपन ऊपर लाना चाहत हो, उतारना चाहत हो या ठीक अपन प्रसंग में आथन अतना अतना ये लक्षण मतलब अपन अपन आप अपन विचार में बैठारे के प्रयास करो। जुगुती बेधी पुनि पोही हहीं। तुलसीदास जी पूछीस महाराज ते तो बड़कन साहित्य लिखे हस, बड़कन ग्रंथ लिखे हस, अब अतना कन ग्रंथ लिखे हस, तेन में भाई सबो बेटा बरोबर रथे बाय दाई दबर, लेकिन फिर भी एक आध दो संतान पर बहुत ज़्यादा माया हो जाते, ज़्यादा हो जाते। तब तोरो मन में कोनो कोनो तोर संतान दुठन जेकर ऊपर तो बहुत ज़्यादा माया होई, बहुत ज़्यादा प्रेम होई, तब तुलसीदास जी की सब ग्रंथ अपन आप में मोर लिए तो बरोबर है। पिता एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के कई जन बेटा रहे, वो बेटा ऊपर सबो ऊपर दाई दादा माया करते। मोर माया हाँ सबले ज़्यादा रामचरितमानस और विनय पत्रिका बर है, ये दोनों बार मोर माया बहुत ज़्यादा है। बोले क्या विशेषता है? तो तुलसीदास जी की ही ये दोनों में माला बना हो, दोनों ला माला बना हो। अब मैं दोनों माला बना हूं, तब माला बनाए भरस कोनोल पहिरावे, तुलसीदास जी की हाँ पहिरा हूं। ये माला ला रामचरित मानस के माला में पहनू। अरे यार माला भी बनाए तो तोर पहने बा, रामचरित मानस के माला ला
मैं पहनूं, ऐसने कोई सभा में जाए मालल में बनाऊं कि मुख्यमंत्री आवत कर पहले अपन अरोई ले तब तो हो गए तमाशा, मैं पहनूं, चलो ठीक है भाई। और दूसरैया माला ला, तो दूसरैया मालल भगवान ला पहनाऊं। अरे तब पहला मालल ते भगवान ला काबर नहीं पहना भाई, पहला मालल भगवान ला पहना दे, दूसरा ते पहले नहीं। पहली माला जो है वो पहली माला भगवान के गुण के माला है, और भगवान के गुण के माला मैं पहनूं। तब विनय पत्रिका काक माला है, तो बोले विनय पत्रिका मोर दोष के माला है, ये मोर दोष के माला है, तेला में हाँ भगवान ला पहना हूं। बड़ा यार अच्छा माला ते पहना था सब गंदला महिला माला। अरे नहीं भैया, भले वो माला गंदला है महिला है, लेकिन भगवान कौन है? तो बोले दूषण भे भूषण चर सरिस सूरज सुजस चारु चहुओर। दोष के माला भगवान में पहना हूं, तो जैसे ही भगवान पहनी वो जो दोष है वहा गुण में परिवर्तित हो जाही, और गुण में परिवर्तित हो जाही तान फिर सुजस चारु चहुओर, चारों मुड़ा सुंदर सुंदर होकर मोर यश के। और इसने तो है इसका भाई, अगर आप मन मानस के हंस अमृतलाल नागर के अगर तुलसी के ऊपर केंद्रित जो उपन्यास है वो पढ़े हो, मानवीकरण कर दे तुलसीदास जी के जीवन ला, और मैं तुलसीदास जी के एकदम दुर्बल पक्षल घलो, ये उपन्यास है, मैंने उपन्यास पर एकदम उभार के लिख दिए गए में। तो तुलसीदास जी की, लेकिन तुलसीदास जी को वो दुर्बल पक्षल को सुरता करथन का, सब के सबेला सुरता करथन के हमारे सनातन धर्म ला रामचरितमानस जी से ग्रंथ मिले। दो माला, अब ये माला बनाना है तो भाई एक माला तो फूल से बना देथन, लेकिन फूल के माला की एक निश्चित अवधि निश्चित समय होकर बाद में तोला कुम्हलाना छे। लेकिन हम चाहथन कि हम जेन माला पहनन तेन हाँ कुम्हलाबे मत करे, एकदम मजबूत रहे रहा है, हाँ चकचक ले चमकत रहा है, अंधियार में गलो जगर जगर बरत रहा है, तो ऐसा माला चाहिए। तो ऐसा माला पर मोती की आवश्यकता है, मोती चाहिए। मैं कहते तो हाँ, मैं आप मन के बीच बात रखना चाहता हूँ, व्याख्या नहीं करत हूँ ना, मैं हाँ व्याख्या नहीं करत हूँ भाई, मैं आप मन ला वो स्थिति में ले जाना चाहता हूँ कि एक दो हाल भले बोलत हूँ, लेकिन आप मन ला ये समझ आए कि हाँ ऐसे टाइप के कुछ होते। अब मोती की जरूरत है। अब मोती कहाँ आई, मोती कब मिलते, कैसे बनते मोती है? कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति न, ये एक कवि कल्पना हो सकत है, सत्य है ही नहीं, अलग बात है, ये एक हमार मान्यता है, कवि कल्पना भी कह सकत हन। तो कदली के ऊपर माने केला के ऊपर, सीप माने समुद्र के एक विशेष किस्म के जो सुतई कही देता ओकर ऊपर, और भुजंग सर्प के मुख के ऊपर स्वाति के बूंद गिरते। अब वो बनथे का, सीप गयो मुक्ता भयो, कदली गयो कपूर, अहि मुख गयो सुविष भयो, संगत के फलसूर। कहाँ मिली समला मोती? स्वाति नक्षत्र के बूंद हा सुतई के ऊपर, जीवित सुतई के ऊपर गिरिस तेहा मोती बनिस। ऐसे में सुतई के अंदर से मोती निकालत देखे हों, खींच ले लगी जी है जरूर। जगन्नाथ के समुद्र के तट में वो मोती बेचैया मन हाँ अत्ते कत्ते घूंघी यही ल सुतई धरे रहा है भैया, और एक सुतई में दूसरा सुतई से ठर्रस ले पीटे, और तहाने वो अंदर लेना वो ऐसे अलग निकल जाए, वो कोई जुड़े नहीं रहा है, वो फिर पता नहीं होकर प्रक्रिया का है, निकले असली मोती। हाँ पथरी तो हरे नहीं, तो पथरी हरे तो हमरो मन के शरीर में पथरी होते तो जुड़ जाए रहते कोनो कर जाए, और वो हाँ चुकले से निकालत जाए। तो ये हरे मोती है ना। अब वो मोती है, मोती हो गए तो मोती मिली तन माला बनवा डर बेका नहीं हो सके, बनी नहीं सके।
जुगुती, अभी पहले अभी मोती नहीं आए, अभी तो वो मोती भर मिले है, यहाँ के मोती नहीं आए हैं, यहाँ के मोती नहीं आए हैं। यहाँ के मोती का है तो चौपाई थोड़ा से ईस्ट कला में आप मन के बीच में रखना चाहता हूँ। हृदय सिंधु, मोती निकाला था, ये मोती है। हृदय सिंधु मति सीप सुजाना, सीप समाना स्वाति शारदा कहीं सुजाना। हृदय ला समुद्र बना, हृदय सिंधु, फिर मती आगे, हृदय ला समुद्र बना, जिनके हृदय समुद्र समाना। मोर पारी लग गए हुई हम बोले के, अब इनले घोषणा हो गई। हृदय ला समुद्र बना, हृदय सिंधु। अब वो सिंधु तो वहाँ का होना चाहिए, सिंधु में भाई सुतई है, ऊपर ले स्वाति नक्षत्र में नहीं गिरे, सुतई वहाँ रही। तब वो जैन जी हम मती से चालू कर रहे हैं, मती सीप समाना। हृदय ल समुद्र बना, मती ल सीपी बना रहे, माने सुतई बना दे। अब समुद्र में सुतई भी हो गए, अब का हो ही स्वाति शारदा कहीं सुजाना। सुजान जो जानकार है, ज्ञानी पुरुष है, बड़े बड़े विद्वान पुरुषों मन की ही कि वो स्वाति नक्षत्र चाहिए तो शारदा मैया ही स्वाति नक्षत्र बन के वे मती में बरस ही, और बरस ही ना जो बरस ही बरबारू विचारू। श्रेष्ठ पानी जब गिरी ही स्वाति नक्षत्र के श्रेष्ठ बूंद गिरी तक का होई हो ही कवित्त, हो ही कवित्त। कवित्त माने रामचरितमानस के कविता दोहा छंद सोठा श्लोक, ये का है हो ही कवित्त। यही हरे मुक्तामणि, मुक्तामणि चारु सुंदर मुक्तामणि। देखो शब्द ज़्यादा अंतरंग उतरे कोशिश कर, मुक्तामणि भर में काम नहीं बना थे। तुलसीदास जी की माला मजा नहीं आया यार, मोती के भर में माला मजा नहीं आया। कैसन होना चाहिए, चारू सुंदर गोल गोल एकदम बढ़िया मोती। जैसे हम ले जाथन मोती लेथन ना, तो ये यार ये चेप्टा है, मजा नहीं आए मुंदरी बनाए में, ये होते जानकार मन लेते। तो मोती भी कैसन होना चाहिए, सुंदर। हो ही कवित मुक्तामणि। अब मोती मिल गए, माला बनाना है तब मोती मिल गए, हमला मिलिस नहीं गा। अब मोती भर में तो माला नहीं बने भैया, गला के हार में बना देबे, ये वाले में जैसे नग बरोबर लगाबे तो वहाँ छेदा करे की जरूरत नहीं है। अंगूठी में पहनना है, छेदा करे की जरूरत नहीं है। अतः छेदा करना है तब यही जगह देखो, जुगुती बेधी पुनि पोही हही, ये जगह के श्लेष बरोबर है। ये जगह युक्ति से बेधना और युक्ति से पोहना। मैं भी पोहनल छोड़े हूँ, सुरता करूँ भुला जाऊँ तो फिर अलग बात है। युक्ति से बेधना, तब सोना के अगर कोई इतना बड़े माला बरोबर है, छोट कुन छर्रा है, त ओला हमहना सोनार ह खिलम घलो बेध सकत है। ओकर छेदे के लिए खिला रही तो बेच सकत है, लेकिन मोती में तो उसने नहीं बेच सकस। काबर सोना हा बहुत नरम धातु हरे, अब मोती हा रसायन के दृष्टि से भंगुर 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 टूटने वाला, टूट जाते वह। जैसे कांच है, कांच टूट जाते, प्लास्टिक है नहीं टूटे, है ना। तो मोती मिल गए, लेकिन वो बेधना कैसे है, जुगुती बेधी, युक्ति के साथ में, युक्ति के साथ में बेधना। अब युक्ति के साथ में बेधना का है, तब मोती मान लो गोल तो है, लेकिन नारंगी संतरा बरोबर चेप्टा है, तो ऐसे बेच देवे का। संतरा बरोबर चेप्टा है तो चेप्टक भार ऊपर से नीचे बेधना है ना। मान लो कोई मोती ऐसे हुकुम छाप या पान छाप हो गए, तो वो कैसे बेधना है।
ये बेधे तरीका हरे। अब रामचरित मानस रूपी माला बना थे, रामचरित मानस रूपी माला बना थे। ता अब बहुत अब अंदर में ज़्यादा गहराई में उतरे का उसका तो नहीं है। ये में आप मन एक क्रम देखो हो, बाल कांड में बढ़िया, हर कांड के प्रारंभ में बढ़िया स्तुति हो है को श्लोक के माध्यम से, तन ओकर बाद में सुंदर दोहा के प्रयोग कर दीस। तहाने लगभग 4-4 चौपाई के एक खंड है, ओकर बाद दोहा है, कोनो कोनो जगह कुछ समय के बाद में वो में सोरठा है, सोरठा के बाद में फिर से कविता है, कुछ समय कुछ जगह छंद है, छंद के बाद में दोहा है या सोरठा है। अब आप मन ये बात ला ज़्यादा गौर करे हो नहीं करे हो, सोरठा रामचरितमानस में कोमल भाव के साथ में जुड़े हुए हैं। दोहा और सोरठा में कोई अंतर नहीं है। 11-13 के जो ये ना अनुपात है मात्रा के, कोई अंतर नहीं है। 11-13 13-11 कर देता, वो सोरठा बन गए और 11-13 है तब। लेकिन जब कोमल भाव के प्रयोग है, प्रभु प्रलाप सुनि कान, कहाँ के दोहा हरे? अब आप तो रील चलत है ना। प्रभु प्रलाप सुनि कान, जाने लागी। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भये बानर निकर, आई गए हनुमान, जनु करुणाम। शब्द देखो, जनु करुणाम तक के करुणा है, कोमल है, मह वीर रस। हमन हा ये सब इतना गंभीरता से नीलन कोई बात ला। आप मन उत्कलियो बोले रहे एक बात ला, आप मन ना रामचरित रामायण धारावाहिक महाभारत धारावाहिक मतलब आप देखे कोशिश करूँ, जब ये रूप में समझे कोशिश करूँ ना, क्या डायरेक्टरी हो रहे थे कर मन के, अरे बाप रे, इतना छोटे छोटे बात ला बहुत बारीकी से लेते। कते जगह कौन से राग में वो दोहल बोलना है, कौन से राग में चौपाई बोलना है, कौन से राग में कवित्व बोलना है, कौन से ताल में बोलना है। अब भी हमन भैया दोनों चर्चा कर रहे थे, मोल बड़ सुहात है भाई रूपक ताल हक भैया। मैं कहूँ भैया रूपक ताल तो बढ़िया सुहात है, लेकिन विलंबित दादरा लाभ सुन के देखो, विलंबित दादरा खलो इसने चलाक थे। मध्य ला दादरा होगा तो एकदम तीव्र हो जाते वह, अदे धड़ाम धड़ीम चालू हो गया। लेकिन विलंबित दादरा में कोमल रस, ये गंभीर विषय है मना। तो हम कहाँ पहुँचे हैं? जुगुति बेधी सोठा हो गए का, पुनि पोही हही। युक्ति से बोलना। अब कैसे बनना है? तो जैन युक्ति के सहारा ले तुलसीदास जी रामचरितमानस के माला बनाए बर भाई 7 ठन श्लोक ला बालकांड के मुड़े से नी लिख के बालकांड के आखिरी में लिख देतीस। एक ठन चौपाई और जोड़ दीजिए, इतना कन में लिखे हो भैया तो ये दे मतलब सुमरे होते कर सकती, इतना लिखे हो कह दीजिए आखिरी में नहीं बन जाती। अब जब युक्ति के बात आते तो 2 ठन बात आप मन के दूसरा कांड और तीसरा कांड में आप मन के बीच में बात रखना चाहूँगा। दूसरा कांड में, अयोध्या कांड में 4 चौपाई 25 चौपाई 25 चौपाई के बाद में, मतलब हर 4 चौपाई के बाद में एक दोहा है, तो 25 दोहा के बाद 4 चौपाई के बाद में एक दोहा, और इसने 25 दोहा के बाद में एक छंद, और छंद के बाद में एक सोठा। ध्यान दो आप मन, 4 चौपाई के बाद में एक दोहा, 25 दोहा के बाद में एक जगह वो क्रम लग तोड़े है, वो हेतु है, कारण है, लेकिन कोई बात नहीं है। ओकर बाद में 25 के बाद में एक छंद, छंद के बाद में सोरठा, फिर से 25 दोहा, फिर एक छंद,
फिर सोठा, एक क्रम है। और तूरते थे अरण्य कांड में चल देता। अरण्य माने का होते? जंगल। और जंगल में कोई रास्ता बात के ठिकाना नहीं रहा है। जंगल में तो ज़्यादा मर्यादित रहे कोशिश नहीं कर सका। कते कर नरवा मिली, कते कर नदिया मिली, कते कर कांटा मिली, कते कर खूंटी मिली। आप रामचरितमानस के अरण्य कांड देखो, कोई सिद्धांत नहीं है लिखे कुआं। कुछ भी लिख दे कोनो जगह, 25 ठन चौपाई लिख दे कोनो जगह, संग्रह कोने ठन 1.5 ठन चौपाई के बाद में दोहा लिख दे। एक आए क्या एक विचित्र रचना रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी। अरण्य कांड में ये लक्षण है भाई। तो जुगुति वेद, युक्ति समझ आ गए ना? युक्ति से वेदना है। पुनि पोहि हहीं रामचरित बरता। रामचंद्र जी के चरित्र रूपी धागा है ना। बड़ा विचित्र बात। मोती महंगा मिलते कीमती है कि धागा सूत कीमती है, हैं? तो भगवान के चरित्र कीमती है कि ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख दे कविता दोहाते कीमती है। कीमती तो चरित्रल होना चाहिए, कीमती चरित्रल होना चाहिए, लेकिन कीमती लफोकट छाप बना दी। एक गड्डी धागा ले ले 50 ठन हार गुथा जाएगी। अब तक सस्ता धागा है। तब भगवान राम के चरित्र ला इतना सस्ता बना दी, इतना सस्ता बना दी तुलसीदास जी। हाँ, समय को मोल सुरता नहीं, ये गाड़ी मत दूँ, मैं जल्दी बंद कर दूँ। 20 खैर आधा घंटा हो है मान के चलो लगभग। तो धागा सस्ता है, लेकिन तुलसीदास जी अपन कविता ला महंगा बना दी, तो भगवान के चरित्र ला सस्ता बना दी। क्या यार, आप भी क्या क्या बोलते हैं भाई? क्या तरीका है कि भगवान के पावन चरित्र को आप धागा बना दिए, इतना सस्ता बना दिए, और अपनी कविता को इतना महत्व दे रहे हैं आप? तुलसीदास जी कहते भैया वैसन बात नहीं है, बात दूसरा है भाई। अगर मैं हाँ मोर जो श्लोक सोठा दोहा छंद चौपाई एला में अगर मान लो मैं हाँ एला में हाँ मोती नहीं बना के इहिल धागा बना दूँ, तो सवाल ये आथे कि ये मोर द्वारा जिन लिखे हुए छंद सोठा दोहा चौपाई है, ये मन में साहित्यिक दृष्टि से, व्याकरण के दृष्टि से, उच्चारण के दृष्टि से, वर्ण क्रम के दृष्टि से कई ठन त्रुटि हो सकत है, लेकिन भगवान के चरित्र में कोई त्रुटि नहीं है। एक बाद मोती है, तब मोती में छेदा है। मोती में छेद, छेद माने दुर्बलता, कमजोरी। मोती में छेद है और छेद माने दुर्बलता, कमजोरी। तब भैया अगर मैं राम के चरित्रल मोती बनाऊं और मोर कविता मन ला धागा बनाऊं, तो समस्या है, समस्या है। भगवान के चरित्र में दुर्बलता वाले बात आ जाही, भगवान के चरित्र में दुर्बलता वाले बात है नहीं, तो वो दुर्बलता मोर कविता रूपी मोती में हावे। अब वो कविता रूपी मोती के वो दुर्बलता दूर करना है। कविता रूपी मोती के वो दोष ला, वो दुर्बलता दूर करना है। तब काकर जरूरत है? काकर जरूरत है? धागा की जरूरत है। धागा माने, अब ये उल्टा लेवा था, धागा माने कपास। धागा ये आज के तांत वाले वो चैनल धागा मत गोठिया हो, कपास के धागा। अब कपास के धागा का ये साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण में फल जासु।
साधु चरित्र भगवान के चरित्र है कपास है। और धागा के विशेषता का है कि मोती में जन छेदा है, लेकिन जब वो माला बनावे ना, माला बनावे तो वो भगवान के चरित्र के आधार से वो माला बना थे, तो वो मोती के जो छिद्र है, मोती के दुर्बलता है ना ढका जाते। साधु चरित्र व्यक्ति तल ढक देते। ठीक है कि नहीं है? जमा थे बात है। साधु चरित शुभ चरित पासु निरस विशद गुणमय फल जासु। और वो का लक्षण का है, जो सही दुख, जो सही दुख कपास के फल से निकालबे, वहाँ से निकाले के बाद में वो कर धागल खींचबे, एला वो पोनीला खींचे के बाद में वो धुनबे, धुन के एक ऐसे मशीन, या आज वो कम ये वाले महात्मा गांधी वाले चरखा, तो वो में धुनबे तो बिल्कुल पतला तागा वो धागा बराते 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 निकल ही, कतना कन तकलीफ हो ही बोला। जो सही दुख, लेकिन दुख का बरसहा थे, पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। मान लो कपड़ा बनाथन तो कपड़ा बनाथन तो हमारे देह ल ढक के हमला सुंदर बनाथे, धागा बनाथन तो धागा बनाथन तो वो जो वो मोती है, वो मोती के वो जो छिद्र है, कमजोरी है, तेल वो तोप देते, अब तोप के सुंदर माला बनते। अब जुगती शब्द में छोड़े रहे हो ना, जुगुती बेधी पुनी पोहई, पोहनल में छोड़ के रख दे रहे हूँ, तो मन सुरता नहीं करा था, लेकिन अब मैं ही सुरता करा था। पोहना, पोहना कैसन है? माला बनाना है, मोती भी मारे है, हमार कर सुई भी मारे है, धागा भी मारे है, लेकिन सब ल माला बनाए बर नहीं आए, माला गुथेल नहीं आए। भाई आज जो सांचा में माँ मोती बनाते ते कर बात लते छोड़, समुद्र ले मोती लेके निकाल के लान मन, तब तो आड़ा टेढ़ा अंटा पंटा टेढ़गा बेड़गा रही चो, वो एकदम नपवा। अच्छा दूसरा जो ये नक पहने ना, एला वो मशीन के द्वारा ये घिसाई करके बनाए जाते, सेटिंग करे जाते ला, लेकिन मोती लग तो कहीं नहीं कर सका, उल घसबे तो खराब हो जाए। मोती जैसने मिले समुद्र में तैसने लान होला, ये अंतर है में। ता माला बनाना है, और माला कैसन बनना चाहिए? शोभा, सुंदर बनना चाहिए, जेकर से हमला अच्छा लगे। तब मोती से माला गूंथे बर हर कोई ला नहीं आए। तुलसीदास जी की ही इसकी जुगुती बेधी पुनि पोही, रामचरित मानस रूपी माला मोल बनाना है, तो ये ला युक्ति के साथ में बेधना है और युक्ति के साथ में पोहना है। अब ये दो हमारे नोनी मन बैठे थे, मन जान थे, माला बनाना है तो बड़े बड़े पहली बीच में लॉकेट लगा ही, और लॉकेट लग गए, सोना के लॉकेट, ओम लिखा है, स्वस्तिक लिखा है, और कहीं लिखा है, कोनो कोनो मन अपन पति के नाम लिखे वाले घलो पहन लेते वो, तो वो बीच में रहते लॉकेट है, ऊपर में हुक कहती यहाँ से माला जुड़ी। ओकर बाद में बड़े बड़े रही तेल सामने लगा ही, दोनों पार, दोनों पार। ओकर बाद में फिर ओकर से छोटे और छोटे और छोटे, ओकर बाद में जैसे रंग अंतर पड़ गए, रंग अंतर पड़ा थे तो ओकर जोड़ी देखी, ये रंग के औ कते हाबे, तो उहिच रंग के एक पर उहिच नंबर में लगा ही, तीसरा में लगे माने तीसरा में लगा ही, यहूती तीसरा में लगा ही, ऐसे जोड़ ही। अब वो जन लंबा है, चेपटा है, तो ओकर लिए जगह बनाई, ओकर जोड़ी बनाई, यहू डांड विष्णु रहना चाहिए, यहू डांड विष्णु रहना चाहिए। ओकर बाद में धीरे से लेके ओला दोनों बराबर नाप तो अपन हिसाब से जैसे भी वो देखते हुए ऊपर में जोड़ी, तब माला सुंदर दिखी। और चल तो खदर मसर बोल सब बोल, कोनो कर चेपटा, कोनो का टेढ़गा, कोनो का रेलते जोड़ दे, माला सुंदर बनी। तुलसीदास जी की ही इसकी रामचरित मानस रूपी माला ला बनाए बार जुगुती बेधी पुनि पोही, एक कर सती रामचरित बरताग, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जई जग जस छावा। फोकट में कपास के वंदना नहीं हो, फोकट में होकर अतना स्तुति नहीं हो, साधु चरित शुभ चरित कपासो। जुगुती बेधी पुनि पोही हही रामचरित बरताग। अब माला बन के तैयार हो गए, तृतीय पैदान में पहुँचथन, दो पैदान के हो गए ना,
पहिरही सज्जन विमल उर, पहिरी सज्जन विमल उर। मालल ते कोनल पहना देवे, कुछ भी कोई भी है आड़ी खड़ी जेकर कोई कहीं कहे जाए कि रहे बसे के बातचीत करे के खड़े हो, सौर नहीं है भाई, वो तो माला है, वो कर कीमत तो है, लेकिन ओला वो उतना सुंदर नहीं दिखे। वो माला कौन ला सुंदर दिखी, जे न सही में वो माला के कीमत ला। मंदहा मंद पी के, मंदहा मंद पी के कोनो कर ठेला में खड़े होके आए बाएं रामायण के बात ला बोलत रही। आए बाएं मतलब पिए है तेगर से आए बाएं और रामायणी को बात ला बोलत है। सुहाही का कोनो ला, सुहाही नहीं सुहाई, ये माला के धारण करिए। अभी निगोठियान, लेकिन एक इशारा हो रही से, इंचज के चर्चा हो रही से, इंचज के चर्चा हरे वो है ना। तो पहिरे सज्जन गुण के बाद ये बार फिर हमार मन ऊपर फिर आ गई। हमार मन की एक जिम्मेदारी बन थे कि हमन अगर ये रामचरितमानस रूपी मालल पहिना थान तो पहिना थान कि हमला अपन सज्जनता लगलो बचा के रखे का उसकता है। अगर आप रामचरितमानस के कतनों बड़े से बड़े व्याख्याकार आप बन गए हो, आपके गुण के बहुत कीमत होते, लेकिन आपके चरित्र में वो गुण अगर नहीं उतरते तो आपके सम्मान अपने आप समाप्त हो जाए, आप ला मिलने वाला नहीं। पहिरई सज्जन, ये रामचरितमानस के माला वही सुंदर दिखी, वही ला वो ओकरे सुंदरतल बढ़ाही जेन ह सज्जनता ला, अपन सात्विकता ला, अपन आचार ला, अपन विचार ला, अपन व्यवहार ला, जिन्हा एकर अनुरूप बना करके पहिरे सज्जन विमल उर। ओकर हृदय कैसन होना चाहिए, ओकर हृदय कैसन होना चाहिए, बोले विमल। विमल के प्रयोग रामचरितमानस में अनेक बार हो है। देखो चंद्रमा में दाग है, चंद्रमा में दाग है, लेकिन रामचंद्र जी के जब तुलना होते, लता भवंते प्रगट भेते अवसर दो बाई, विकसे जन जुग विमल विधु। चंद्रमा के तुलना, रामचंद्र जी के तुलना, भरत जी के तुलना जब चंद्रमा से करते तो वहाँ विमल शब्द के प्रयोग करते तुलसीदास जी। क्या चतुराई तुलसीदास जी के, चंद्रमा तो है लेकिन वो विमल चंद्रमा है। पहिरहि सज्जन विमल, मल से मुक्त हो जाइए आप, मल युक्त रहकर। अब हमारे बेटी मन बहिनी मन, हाँ वो तक सुंदर हार ला, वहाँ आज दवारी माटी करना है, वो तो हेरना वो मन ला पहिना में सब माटी भर जाई, कैसो नहीं कहो। अब तो देवारी माटी काय तेहुल नहीं जाने ली का मन सिरा आ गए, हमन मताहन माटी माटी मताहन हम। तो पहिरे सज्जन विमल उर, वो हृदय जो है काम क्रोध मद लोभ, ये जो मल है, ये मल से मुक्त हो, मल से मुक्त होना जरूरी है। विमल उर, और एकर बाद में पहिरे सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। व्हाट इज अनुराग? रामचरितमानस में अनुराग क्या है? अनुराग क्या है? अनुराग के मिले जुले शब्द है रति, रति। लेकिन रति और अनुराग में अंतर का है? रति और अनुराग में का है भाई? भरत जी का है कि इस अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण निर्वाण जन्म जन्म रति, रति राम पद। वही प्रेम प्रभु के चरणों में जुड़ जाए, वही प्रेम प्रभु के चरणों में जुड़ जाए तो वो रति से अनुराग बन जाता है। और वही प्रेम राम के जगह काम से जुड़ जाए तो वो निंदनीय, वहाँ पर रति निंदनीय हो जाती है, लेकिन यहाँ पर रति। अब अनुराग के बात आते, भैया बढ़िया बोलते, अच्छा लागते। अनुराग, राग, हमारा आप सबके जीवन में राग है। अब महाराज मनु के हिस हो ही न विषय विराग। हमर सबसे आदि पुरखा की हिस के मोर मन में विराग, तो वो कर मन में विराग नहीं हो सकी
तो हमन कौन खेत के मूली हरन जिन हमार मन का विराग हो जही, असंभव है हमरो मन भर। वो तो जो यहाँ सन्यासी बाबा बैठे वो इसने मन के बस के बात है। तो विराग नहीं हो सके तो का किए जाए, का किए जाए? तो बोले राग के दिशल बदल दे। जैन राग है संसार को तिहे जननी जनक बंध सुत दारा तन धन भवन सुत परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनई बांधी बर डोरी अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसई धनु जैसे। ये हो जाए तो राग के दिशा जन संसार को ती जननी जनक बंध सुदारा को ती है तेन ला कैसे करना है? भगवान के चरण में दिशा। अरे सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। जरूरत नहीं है कश्ती बदलने की, बस दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। ये ला कहेगे है अनुराग। तो का हो शोभा अति अनुराग। अब अनुराग रामचरितमानस में अनुराग एक बढ़िया बात है। मोरबेरा हो गए का हैं? 5 मिनट में आवाज के टाइट शेड्यूल हैगा तो सोचिल पड़ते ना। अनुराग रामचरितमानस में एक सूत्र दी बाबा तुलसीदास जी, भगवान लपाना है तब का करे लगी? मिलही न रघुपति बिन अनुरागा किए जाहि जप जोग विरागा। भगवान है बिना अनुराग के मिलने वाला नहीं है। और अनुराग के स्थिति अब समय है, मैं 2 मिनट पहले सिरवा हूँ। अनुराग रही का कर मन में 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग। कौन? महाराज मनु सत्रपा। अनुराग कथा में बैठे हो, मर कथा में मन नहीं लगता है, रति नहीं है कथा में, अनुराग नहीं है, कोई फायदा नहीं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग। भगवान मिली 16 जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। अहिल्याल भगवान मिलीस। पद पदुम परागा रस अनुरागा। अहिल्या का अनुराग आगे अयोध्या कांड पार में बाल कांड पार केवट। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। मिल गए। अब तुम मन खुद ध्यान हो ऐसने आओ कौन कौन वास्तविक में भगवान ला पैसा वो मन ला वो कर जो पाए के जो मुख्य आधार रही हुआ अनुराग रही से। तो ये जो प्रसंग ये रूप में होते जुगुति बेधि पुनि पोहि रामचरित बड़ताग पहिरन सज्जन विमल उर। अब ये में औ आप जब एकदम विस्तारित करूँ तो सज्जने शब्द लेकर आप बहुत लंबा समय तक व्याख्या कर सकत हो। अनुराग शब्द आप समय के साथ में चाहे तो ये दोहल आप उठाओ 3 घंटा के लिए और 3 घंटा आराम से भजन गा गा के आराम से कर व्याख्या कर सकते हो। और मैं कहता हूँ 3 घंटा का वो करोल ज़्यादा किए जा सकत है। तो पहिरे सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। शोभा संसार में ज़्यादा सुंदर बनना है ना अति हो अतिच कर दिस। दुनिया भर ले मुँह में लिपस्टिक लगा है, काजर लगा है, ओरमा झोरमा पहने, वो अति हो जाते हैं। लेकिन जब ये हमार अनुराग के अति हो जाए या हमार अंत में हमार शरीर में रामचरित मानस रूपी मालल पहनने के बाद में अगर शोभा की अति हो जाए तब भी ये शोभा वंदनीय है। ये शोभा वंदनीय कर सकती। यहाँ अति सर्वत्र वर्जते है, काम करने वाला नहीं है। यहाँ वो काम करने वाला नहीं है। अति हो जाए राम के चरण में प्रेम, अति हो जाए रामायण के प्रति प्रेम, निश्चित रूप से ये अति वंदनीय है। और ये रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं पहिरे सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। ये रामचरितमानस के गुरु कृपा से पाए हुए मैं तो आज तुम्हें वही बात नहीं बोलो बल्कि आज तो बोलवई कौन और बोले कहाँ हो तेल में खुद नहीं जानो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। अच्छा चलो अब समसामयिक बात कर लेते हैं करावत ले। अब हमला समय देगा, हम समय के हिसाब से चलत हन भाई। घंटी भैया एकदम 38 में मैं बैठ के चालू कर डर रहे हूँ 38 में और 38 हो गए तो मोर 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 कहानी पूर गए। देखो अब रामचरितमानस के स्वतंत्र आधार
रामचरितमानस की व्याख्या करे के जो सूत्र है, ये सूत्र में ना शब्द आधार बना के घलो हम अपन व्याख्या मजबूत कर सकते हैं। शब्द आधार बनान हम अब जैसे यदि अभी अनुराग शब्द आप मन के बीच में रखे हो, अनुराग, अनुराग के साथ साथ एक बात मतलब बहुत बार सुनता थे, रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए वो दिन और कहाँ तो बोले रहे बात ला ऐसने बेसिके में बोले रहे हो पुरुष सिंह शब्द व्याख्या नहीं करो ना ये कर पुरुष सिंह शब्द रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए पुरुष सिंह के शब्द के प्रयोग शायद अगर मैं सही हूं तो 3 बेर हो है। पुरुष सिंह शब्द के प्रयोग 3 बेर हो है। पहली बार पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरण कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। पुरुष सिंह, अब भगवान ने कहा थे शेर और लक्ष्मण जी दोनों जन शेर कहा। अब ये बताओ अभी हमारे यहाँ बैठे हैं एक 8 घूरा कोनो डहन ले कहूँ सिंह यहाँ आ जाइए दहाड़ लगाही तो हमारे मन के का गति होई भाई, वो सिंह अरे वाक दहाड़ लगे तो हमारे का गति हुई। तो यहाँ भगवान के लिए पुरुष सिंह शब्द के प्रयोग काबर करिए। सिंह, सिंह शब्द में अब रामचरितमानस में सिंह और हाथी गज अलग अलग जगह अलग अलग उपमा के प्रयोग करे गए हैं। सिंह जब पुरुषार्थ प्रतीक शक्ति के प्रतीक बनाना है भगवान ला तो उतना बेर सिंह शब्द के प्रयोग करते और जितना बेर विवेकी बनाना है तब हाथी गज शब्द के प्रयोग करते हैं। तो अभी अब भगवान निकला थे काबर निकला थे तो सबसे पहले उद्देश्य तुम्हारा ताड़का सुबाहु मारी छे मतलब मारना है राक्षस मतलब मारना है। तब भाई अभी निकला थे नान लड़का अभी तो मैं स्कूल पढ़ के आएगा गुरुकुल से आए और अभी निकला थे बोले नहीं नहीं ये नान लड़का मत समझो भैया ये मन ला ये मन कौन है बोले पुरुष सिंह हरे बेस मिलिस नहीं है पुरुष सिंह के। अब ये पुरुष सिंह ताड़कल मार डरिस सुबाहुल मार दरिस मारिच ल दुर्या फेंक दिस और राक्षस अनुज निशाचर कटक संहार लक्ष्मण जी पूरा राक्षस मन के वो महल कटक ल संहार कर दिस। एक कर बाद में आगे बढ़ीस और आगे बढ़ी तब भगवान श्री रामचंद्र जी के जो पुरुष सिंहत्व है लखनलाल जी के पुरुष सिंहत्व है वो लंका में दिखिस। लंका में कैसे दिखिस भाई दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी जो हम पंथाना। जनक जी कहा था अरे पूरा द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा मनाई बड़े बड़े शक्तिशाली मनारी से हमार प्रण सुन के लेकिन ये मन का करिस तिल भर भूमि न सकई छड़ाई धनुष ला एक कनिक हलावन घलो अब एक जन नहीं हल तो नहीं हला सकी भूप सहस 10 एक ही 12 हजारों राजा मिल के भी वो धनुष ला नहीं हला सकी। औ राम काय करिस राम काय करिस लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। कतना बेर धनुष ला धरी से कतना बेर उठई से कतना बेर चढ़ई से और कतना बेर पट ले धनुष टूट गे कोनो दिखबे नहीं करी तो ये का बिलई पिला इसने बुता करन सकी। एकर से बाबा तुलसीदास जी की ये कहा है बोले पुरुष सिंह। अब ये पुरुष सिंह अयोध्या से चालू हुई थे अयोध्या में जाकर समाप्त हुई। जब धनुष टूट गए माता सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी के गला में हार डाल रही तो जय जयकार धुनी होते तब वो संदेशा धर के इस जनकपुरी के धावन और संदेशा धर के तो राजा दशरथ पूछते भैया कहू कुशल दो बारे
तुम नीके निज नयन निहारे। क्या भाव! चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ राजगद्दी में बैठे हैं और एक धावन दूत आ है चिट्ठी धर के लनैया। वो चिट्ठी धर के लनैया है तेला राजा दशरथ काय कहा थे। काली में आप मन के बीच बात रखे रहो ना, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान रखे रहो ना। राजा दशरथ के अमान भाव देखो, मोर बेटा के संदेशा लेकर आ है तो मोर बेटा के संदेशा लेकर आ है तो यहू है मोर बेटा बर बाप के दर्जा पा है। तुम मुनि पिता आन नहीं को। वशिष्ठ विश्वामित्र कह रही से तो आज वो संदेशा लेकर इस तेहु लो वो उच्च आसन दीस, उच्च सिंहासन दीस। और बाबा तुलसीदास जी वहाँ बहुत सुंदर बात लिखते हैं। तो बोले का नहीं समय तो हो ही गए, मैं तो वो एक्स्ट्रा क्लास लेवत हूँ। एक मिनट के मोल समय दो का, 1 मिनट के, हाँ ये पूरा कम से कम समझ आ जाए। तो वहाँ पूछीस भैया कहू कुशल दो बारे तुम नीचे भैया तेहाँ मोर बेटा मन की कुशलतल बता। तेहाँ तुम नीके निज नयन देखना। देखना ये जगह के मैं कुछ नहीं बोला, नहीं बोलूँ। देखना अपन आँखी में देखना और अपन आँखी में बने देखना। देखना आहन लिमाही चौक से कतना कला देखें अपन आँखी में देखें, देखें अपन आँखी में देखें, लेकिन अपन आँखी में बने कतेल देखें वो फोटो कॉपी वाले ला, बाकी कौन नहीं देखें। देखना अपन आँखी में देखना और अपन आँखी में नीक देखना। और वो तब वो जगह में जो दूत रही हिस वो जिन बात बोलीस। पूछन जोग न तनय तुम्हारे पुरुष सिंह तिहूँ पूरे उजियारे। वहाँ की महाराज तोर बेटा हा पूछे के कि नहीं है दादा वो शेर है, वो शेर है। ये देखकर शेर रेंगित कोनो लागी का देखात कहें शेर कह लागी, वो अपने अपन वो घबराक भाग बनो मन शेर के दुख देखना दूर के बाद। तो वो किस वो जगह पुरुष सिंह। और आगे चल के यहाँ भी देखो जुड़ीस न भगवान के सिंहत्व है, पुरुषार्थ है। यही शब्द के प्रयोग करीस कौन हा शूर्पणखा। शूर्पणखा यही शब्द के प्रयोग करीस लंका में जाके। रावण लकथे भैया ते हाँ ते का सोचा था तो अवध निपति दशरथ के जाए, अवध निपति दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलन आए। मला लागथे ते तो अब तो कोलिया बरोबर तोल रमनजी काबर तुम्हें डहन शेर आवा थे। अतनीज बोल के मैं बोलका देता हूँ। तो ये शब्द लेके आप लोग अगर मजबूत करना है तो ये मन बेस रामचरित मानस ये मतलब ये कभू मत सोचू कि व्याख्यान कार्यशाला में हम ये सीखे। बिल्कुल सीमित दायरा मत बांधो। आप अपन अपन येला विवेक ल खोले के कोशिश करो। हम मतलब कोनो सीखो ही सोही श्रद्धेय धुरंधर जी जिनकर से हम एक आधार मिली इसकी व्याख्या कैसे होना चाहिए। अध्ययन करो, निरंतर अध्ययन करो। हाँ लेकिन एक बात मैं अपन तरफ से सुरक्षा कवच के लिए आप मन के लिए बोलूँ कि निश्चित मान के चलो कि जेने बोलिस तेकरे अनुकरण भी मत करो। मैं बोला था तेकरो अनुकरण मत करो। मैं बोला था तेन में अगर आपके विवेक कहा थे कि ये बात गलत लागा थे कहीं के अभी आपे बैठे रहो कहा सर आप बैठे रहो ना होकर कुछ नहीं बोलो मैं वही समय। लेकिन आप ला जाने लगी कि कते बात ला फलाना बोली ते बात में कते चीज है जिन्हा थोड़ा से न्यून हुआ थे भाव हा तो ये बात से हम लोग बचे के आवश्यकता है। बस यही कही के नाना भांति भोग मिले अंगहूँ अरोग मिले सुख के संजोग मिले जीवन की घाटी में धन और धाम मिले सुयस और नाम मिले अरे राम न मिले तो सब काम जाए माटी में। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम। हम सभी भी सुन रहे थे हमारे बहुत सम्माननीय आदरणीय श्री बलराम जी सौधर्मी से गुंडरदेही जिला से बहुत ही मार्मिक प्रश्न के साथ हम सब जुड़े थे और हृदय से आभार आपका अमृत समय के लिए। आइए मैं दूसरी पंक्ति
के रूप में हमने देखी तीसरी पंक्ति के रूप में आपके बीच जोड़ना चाहूँगा। हमारे बीच बहुत सम्मान। जय ओं नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव की जय। त्रिदिवसीय मानस व्याख्यान संगीत कार्यशाला माँ भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा के और अन्य सहयोगी मानस मित्रों के सौजन्य से संपन्न हो रहा है। आज तृतीय और ये अंतिम दिवस है। नेवनारा के इस माँ चंडी देवी के आश्रम में, इस पवित्र प्रांगण में आप सबका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। मैं एक दो बातें आपके बीच रखना चाहूँगा, फिर एक प्रसंग के साथ आपको जोड़ना चाहूँगा। चूँकि ये प्रशिक्षणशाला है, मार्गदर्शन देना हमारा दायित्व है, तो आप किसी भी प्रसंग पर चर्चा करते हैं, पहले जब हमने अपने बड़ों से सीखा तो तब के, जैसे कि हमारे श्रद्धेय भैया जी के समय की बात करूं, वैसे आप एक अपवाद हैं इस क्षेत्र के लिए। आप जैसे दो चार अपवाद और हैं, जैसे बासिंग वाले बड़े गुरुजी, बोरीद वाले बड़े गुरुजी, इस तरह से। अन्यथा गाँव में जो मानस वाचन की परंपरा है उसमें आपने अनुभव किया होगा, हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग से यानी जब मानस का व्याख्यान किया करते तो वो प्रायः जैसे 2.5-3 घंटे का कार्यक्रम होता तो उसमें 2-3 कहानियाँ छोटी छोटी वो सुना जाते, यानी दृष्टांत कथाओं के माध्यम से आप किसी प्रसंग को बहुत अच्छे ढंग से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कुछ प्रसंग बहुत कठिन होते हैं, एक एक लोगों के समझ में नहीं आती। हमारी शिक्षा पद्धति में भी इसीलिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों की व्यवस्था रखी गई है। ऊंचे कक्षाओं में जब बच्चे जाते हैं तो जो कुछ वो पढ़ते हैं क्लास में, वो प्रयोगशाला में जाके, लैब में जाके प्रैक्टिकल करते हैं। रामचरितमानस में जैसे अभी जो हमारे गंधर्व भैया जी के माध्यम से जो प्रसंग छिड़ी, हालांकि उन्होंने एक साथ कई प्रसंगों का जिक्र किया, तो लेकिन जो मूल उन्होंने अरण्य 14 का जो बात रखा, तो वो वहाँ पर थ्योरी चल रही है और आगे चल के प्रैक्टिकल में वो बदल जाता है। जब सुपनखा रावण की बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी में जाते हैं, तो जैसे उन्होंने अविद्या माया के बारे में पंचपर्वा का वर्णन किया और ये अविद्या पंचपर्वा कैसे होती है, इनका स्वरूप कैसा है, वो सारी बातें शूर्पणखा के माध्यम से सामने आ जाती हैं। तो ऐसे ही आप लेकिन आप जब कोई छोटी छोटी वो कहानी बिल्कुल छोटी छोटी हों, एकदम छोटी छोटी, ताकि आप अपनी बात को बता सकें। मैं एक छोट को उदाहरण देना चाहा हूँ। जैसे कि आप बताना है कि भगवान भाव के भूखा है। अब एला बताए बर हो सकते आप मन हमार बहुत तकन बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उमन तो जानबे करते हैं, लेकिन मैं तुमन के बीच ये बात रखना चाहूँ कि ये बात ला रखना तो एक नानचुन कहानी है। एक गांव में एक सेठ रहा है और वो सब इसने धर्म कर्म देखे करत देखे तो मन में हो कि महू मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, महू बने भक्ति भाव से भगवान से जुड़ते हो, तब वो लेकिन हो नहीं पाए कर से। आदमी अपन आदत से बड़ा लाचार रहता है, जैसे व्यसनी मन, बीड़ी है, माखुर खवैया है, गंजा है, कत को जानते सब एक नुकसान ला, लेकिन का करेगा, आदत छूटा नहीं है ना। तो ये आदत सबों किस्म के होते हैं। एक महात्मा इस गांव में, तो महात्मा तीर्थ जाकर थे, महाराज मोरो मन में बड़ा इच्छा होते कि भगवान के भक्ति भाव करते, पूजा अर्चन करते, मंदिर जाते हैं। फिर तक तो दिक्कत का है जी, कौन रोके है तोला? अरे नहीं गा, मोर कंजूसी आड़े आ जाते। अरे तब एक काम कर, तो मन में भाव है ना, अरे भगवान ला भाव चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तेह कंजूस सस्ता, तेहा रुपये पैसा खर्चा मत करना, तेहा कले चुप तोर मन में
बना ले सब चीज़ ला अपन घर के जेकर तोर भगवान ठोरोई भगवान ला राखे होवे तेकर जाग बैठ आँखी मूंद के और मने मन में सोच भगवान में बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल तोड़ में चढ़ावत हूँ फूल दूबी मने मन में तोला बढ़िया आरती उतारत हूँ घी मत डाल तेल मत डाल मने मन में बाती बना ले मने मन में दिया बना ले आरती कर ले और मने मन में भोग लगा दे। वो कहते यही संतों में हम दिन में 3 परत कर दूँ हो करने का इसने करने का ते कर तो पहली शुरुआत वो करी शुरू मने मन में सब बुतल करे और मन में मस्त अब सेठ है तो मस्त लड्डू के भोग लगाए मोदक भगवान तो चढ़ावत हूँ कही के अब चढ़ीस 1 दिन हो गए 2 दिन हो गए कुछ दिन बीतीस तो कर मन में ही मैं अब बड़ चढ़ा देता हूँ का भगवान तो के जाने कतिक खात होई नहीं आज 1 किलो की जगह आधा किलो चढ़ाया जाए अब आधा किलो चढ़ाता हूँ कहिस वो 1 पाव कर दिस और 1 पाव करत करत वो छटाक भर में उतर गए भगवान कहीं च निकाह तो मन में कहा जी तो भगवान लगा लेना दिखा देना तोला इसे लगे भगवान सबोल खा लेते अब अचानक एक दिन कर मन में इस नहीं खा तो ले थे लेकिन एक से खाते कि मैं हाँ काजू किशमिश बादाम शक्कर सब डालता हूँ अब इला कम करे शुरू करी सुहा अंत में आगे तब मीठे मीठ खवात हो तो अरे बाप रे अतका आज तक कहीं नहीं किस अतका कम कर रहे तब ले तब वो अंदाज लगी अरे बाप रे अभी तक के कम से कम में हाँ 2-3 क्विंटल शक्कर तो खर्चा कर डरे हूँ नहीं चढ़ाना रही से जब खींच नहीं कहा थे तो ये मिलाना नहीं रही से तब एक दिन कथे सब मन में कल्पना करीस भोग लगईस और भोग में शक्कर डालवे नहीं करीस सिट्ठा और सिट्ठा में तो चढ़ात हूँ ऐसे किस और जैसे ही वो सिट्ठा चढ़ात हूँ किस आँखिल मुंदे रहा रटाक गाल में तमाचा परिस बगले आँखी भर गए दखते आए भगवान संवत खड़े रहा है कथे कसरे बेईमान अरे सिरतोन में नहीं दे सकत नहीं देखा फोकट के देता तेलो सिट्ठा मत दे सेठ घलो गजब चतुरा रहा है सेठ कथे भले ये बात ला कहा था भगवान लेकिन तय सोच जब तक ले दरिया दिली दिखाए नहीं प्रगट आए कंजूसिच में प्रगट होते हैं तब भगवान कहते नहीं बेटा बात वो नहीं है रे अभी तक कहते ना केवल कल्पना में रहे अभी तक तुम कल्पना में थे मन में विचार करते थे कल्पना करते थे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था तुमको तुम्हारे मन में कोई अखर नहीं होता था और तुम औपचारिकता में कर रहे थे महात्मा के कहने पर लेकिन करते करते मन जब अभ्यासी हुआ और जब मन में धीरे धीरे राग से विराग अनुराग की ओर तुम्हारा मन बढ़ा तो तुम कब कल्पना से विचार में उतरे तुम्हें पता नहीं चला और जब तुम उस भावना के स्तर पर उतर गए तब तुमको वो वास्तविक घाटा लगने लगा और तब तुमने कंजूसी की। मैं कंजूसी से प्रकट नहीं हुआ बेटा मैं तुम्हारी कल्पना का भावना में परिवर्तन जो हुआ उस भावना के चलते प्रकट हुआ हूँ मुझे केवल भाव चाहिए केवल भाव। अब ये कहानी कही के आप वो भावला जिन कथा में आप ला बताना कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं है ना और ये संसार ला भावसागर एकसित कथन कि यहाँ भाव ही प्रमुख है बाकी सब असार है सार केवल भाव है भाव से भव बने हैं भव से भावसागर कथन ई पैके यहाँ हमला ये बात ला समझना है। तो ये दृष्टांत के माध्यम से प्रसंग ला आप ला रखना चाहिए और प्रसंग ला रखे दूसरा तरीका है प्रश्नोत्तरी। हर प्रसंग में आप प्रश्न खड़ा करो जैसे कि भी आप हमार धर्मी वाले गुरुजी सुनत रहे जुकुति वेद पुनि पोही यही में मोती यहू मोती वहू तो वो कीमती काबार ये सस्ता काबार। तो ये सवाल कौतूहल जगात है सवाल पैदा करे से मन में कौतूहल जगत है कि वाकई ऐसे कैसे होगे जी। तो आदमी ला पहले जानबूझ के उल्टा बात के जक्कल में जो बात रख रहे हैं सांप ने अल्लाह वाले जानबूझ के ये बात ला करना चाहिए आप मन ला श्रोता ला अपन तरफ आकर्षित करे बर आप ला पता है होकर उत्तर लेकिन पहली सवाल खड़ा करो और लेकिन एक बात जरूर है आप एक बात के याद रखना बोलत बोलत कथानक ला विस्तार दे देत अतका ज़्यादा मत भटक देना प्रसंग से दूर कि वापस आए बर लौटे बर टाइम मत रहा बचे और समय हो गया नहीं तो और कुछ कहता ये का कहना चाहता भैया तो पहली पता रही से कि तोला 40 मिनट के समय दे गए हैं तो ते कहना का चाहता यानी यही कहना चाहता कि मैं अतका जानता हूँ अतका विद्वान हो लेकिन तुहर मन कर वो उतका रखे नहीं हो एक झलक देखे हो तुमन बस
अपनी विद्वता की धाक जमाने की ये कुचेष्टा है, मैं कुचेष्टा कहता हूँ इसको, ये बहुत बुरी आदत है। ऐसा नहीं, वक्ता के लिए क्यों बात करना चाहता हूँ। कोनो कोनो वक्ता मन क्या करते, जब कोई बात बोलते हमन अक्सर श्रोता मन ला एक ठिया बनाथन, हमला पता चल जाते कि कौन हमला ध्यान देते, कौन सुनत है। तो अतका जन में 2-4 जन अच्छा ध्यान से सुनत रहते, और वो अपन जैसे कि अभी आप सिर ही लाए है ना, तो वो अपन कुछ अपन मौद्रिक इस मुद्रा से हमला अपन साथ जोड़ लेते, तो वो हमारा ठिया बनते, केंद्र बिंदु, और पूरा प्रवचन हम बोला केंद्र बिंदु में रख के हम बोला दे देथन। हालांकि सब ले देथन, लेकिन कभी भी भूल के मंच में पाछू डाहन बैठे तेला अच्छा जब भी ठोस बात बोला थे तब यानी ओकर पर से प्रमाणीकरण कराए की जरूरत नहीं है। कई जन मन निर्णायक ला प्रभावित करे के कोशिश करते हैं, और आप ला तो सबसे ज़्यादा एक दुखद अनुभव है हैं? अरे भाई, तो उनको वो आपके पीछे बैठे हैं, अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप उनको क्यों धर्म संकट में डाल रहे हो? भले वो लगते मानता जानता ढोकर के पाँव पड़तस, लेकिन वो ओलगते काबर देखतस भैया, तो ओलते दिल देखना है। तो ये दोष नहीं आना चाहिए वक्ता में, व्याख्याकार में। तो ये थोड़ा से बात रिसे आप मन के बीच में रखना जरूरी रिसे, और मैं भूल न जाऊँ, अभी नोट करे हूँ। तो एक बात, एक जिज्ञासा है, पहली ओकरे ऊपर मैं बात कर दूँ, और फिर मैं एक प्रसंग के पल्लवन करना चाहता हूँ, जिससे कि चर्चा चले रही सो आप मन के बीच में। और हमला पता चली इस ये बात के लिए भी बहुत बधाई कि आप सब साहित्य के साथ जुड़े हो। माने जतका जन यहाँ आ हो, खाना पूर्ति करे बर नहीं आए हो, आप श्रद्धे किंकर जी के साहित्य ले पढ़त हो, यूट्यूब में आप हमारे रामायणी जी ले सुनत हो कि मुरारी जी के प्रवचन के लाभ लेते हो राष्ट्र सुन के, ये बहुत अच्छा बात है। अतका ज्ञानी मन बैठे हो, और सच कहो तो आप मन ला हमन ला बुला के मार्गदर्शन लेके आवश्यकता संभवता नहीं रही से, आपके आसपास भी हैं, लेकिन होते का घर के जोगी जोगड़ान गांव के सिद्ध हम दुरिया लाहन तो सिद्ध हो गए हन, और आपके आसपास से ते मन है आपके है ना घसलाहा हो गए, तो उसका असर नहीं होती। एक से ते भद्रकाली जिला मानव संघ हमला उत्का दुरियल न्योता न्योत के बलिस हम अतकी चलक के ही वो, बाकी आप मन खुद सक्षम हो और आप स्वयं ये बुतल कर सकत हो। एक जिज्ञासा इसकी भाई आप थोड़ा से तेकर ऊपर कही हो, जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरई नर भव सिंधु अपारा। तो ये पंक्ति मैं समझत रहे हूँ, एक पहली जिन क्लास चली से तो कुछ नवोदित मन ला इसे लगी सो ही कि ये थोड़ा ज़्यादा गहरी बात हो गई, तो उसका सहज रूप में वो मन ला कठिन लगत रही सोही कोनो कोनो ला। और मोला एक से एक प्रमाण मिल गए कि जैसे ही हमार वक्ता धर्मी वाले गुरु जी जुगूती वेद जुगूती भल कि ही सब ऐसे ताली बजे कौन है हमार देवांगन भैया जी है, मैं समझ गए हूँ ये जेकर पहली शब्द में इन समर्थन करत है, तब इन मन कदे कर ताली ठोंकी ही, और तब ले बहुत सरल करिस, बहुत विस्तार करिस। और मैंने नहीं समझो कि आप लोग समझ नहीं आए वाले बात हुई, बहुत एकदम भाई माला गुत्थे मर मैया मन बेटी मन वही चलते रखी से ओ में साहित्य के दृष्टि से मोती के विवेचन करी से विस्तार ला आप कठिन मत समझो, है ना। विस्तार है तो सरल करे बर होते, तो हो सकते आप माइंड सेट करे बर आप ये पंक्ति ला मूल सुरता देवाए हो, जा सुनाम सुमिरत एक बारा। ऐसना ऐसना ये मानस में बहुत अकन पंक्ति आते जिमें ऐसे जिन बात लिखा गए है तिमें एक लोगन मन सवाल खड़ा कर देते हैं, है ना। और ये वो पंक्ति आए भले ही अयोध्या कांड के पंक्ति ना केवट प्रसंग के पास, तो लोगन जमन नहीं जाने तहु मन ऐसा कुछ बात मतलब बोलत रही थे कदे कदे करके। जैसे कि साहित्य में बहुत प्रयोग होते, एक जगह में बोले अचानक स्वाध्याय में सब मिलते हैं मन कि पीपर पात सरिस मन डोला, ये कई ठन उदाहरण में आप मन हिंदी में पढ़े हो घलो, लेकिन ये पीपर पात सरिस मन डोला का कर लिए कहे जानते हो, दशरथ के लिए कदे करके है कैकेयी कागू में,
जब राम के वन गमन के तैयारी होत रही से। अयोध्या कांड के बात है, मन महुरा की राव नहीं बोला, पीपर सात पात सरिस मन डोला। बहुत बढ़िया भाव वो करा। तो इसने पंक्ति, तो इसने में एक पंक्ति है, ये पंक्ति ला सोच सोचे का अर्थ निकालवे तो इसे लगते जे जिन भगवान के नाम ला एक बार भी कहूँ सुमर ले, तब भव सागर से आदमी हाँ पार हो जाही। तब लोगन अब एकला ये रूप में ले ले, वाह तो बड़ा सुविधा खो दीजिए तुलसीदास जी हमार मन भर। भाई जिंदगी भर इतरा में छरा के जी, मरे पहले एक बेर नाम ला ले दे, ओकर बाद बहुत सागर पार है। लेकिन ये कहवैया मन हाँ ये बात लब विसुरजत है कि वही तुलसीदास जी हा एक बात और लिखे है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नहीं। बाली प्रसंग में यहू बात ला लिखे था, एक ठन ला धरत हस तो वहुल धर न भाई, एक डहान तो इसने की दिस कि एक के बेर नाम लेवे ते काफ़ी हैगा, ढिंढोरा पीटे की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसर को तो यहू किस कि वो एक बेर है आही कब से जन्म जन्म, अरे एक नहीं कई जन्म लग जाते वो एक बार के नाम सुमिरन करे वर, कोई जन्म लग जाते, तब ये क्या बात है। तो एला संक्षेप में आपके बीच रखो एकरो एक बढ़िया सन कहानी मैं कहूँ ना, जिन बात है उलझाते ना तेला सुलझाए बर कहानी अच्छा सहयोग करते, कहानी से आदमी समझ में आ जाते। और एक बहुत एक गंभीर बात कर दूँ, आज दुनिया में जतका भटकत है लोगन मन, यही बात ला उल्टा ले से या नहीं समझे से भटकत है। देखो प्रमुख आधार का है हमार पूरा भारतीय, अक्सर शब्द बोलते जब लिखते तब हमार बलराम भाई जी भारतीय वांग्मय, तो हमार भारत भूइया में हमार ऋषि परंपरा में जतका सदग्रंथ तेकर मूल आधार है हमार वेद। अब वेद है अतका कठिन ओकर सूत्र मन है, ओला समझाए बर 18 पुराण के रचना करेगी, पुराण मन में कहानी लिखेगी। तो जो सूत्र है तेला जैसे सत्य में हो जाते सत्य की ही जीत होती है, अब सत्य के ही जीत होते तेला कहे बर एक ठन कहानी सुना दे कि कैसे ढंग के का होइस, अंत में जैसे तोन रिसे ती है जीतीस ये दे। तब हम कहानी धल लेन और कहानी काकर बर कहाते तेला छोड़ देन। जो कल आप सुने श्रद्धेय देवांगन भैया जी से, गुरु जी से, को और की के अंतर है ना, हमन यही चला समझ जबो काकर बर के है। तो ये कहानी है। अब जा सुनाम सुमिरत एक बारा, तो कल्पना करन कि बैसाख जेठ के महीना है, चैत बैसाख के महीना, आमम टिकोरा धल ले। टिकोरा जानते हो ना, हाँ मौरे के बाद में जो छोटे छोटे फर थे, और वो टिकोरा तो बढ़न नहीं पा रहा है, वो लइका मन के उद्वृष शुरू हो जाते, लइका गजब होती है, तरिया पार के आमा पेड़ में मार गुच्छा गुच्छा आमा फर गए हवे विसने। अब वो लइका मन पहुँच गए लबडेना धर के गिराए भर, लबडेना माने लाठी है ना, तो आओ मारिस कस के, तो शुरू बार जब कोहा फेंकबे ना तो ताकत ज़्यादा रहते, तो शुरू बार के कोहा बड़ दूर हिल जाते, और 3 बेर 4 बेर करबे तहन धीरे धीरे वो हाथ थकेल धरते, तहन वो कमती आते तो जरूर, लेकिन कमती आए के संगे संग वो आनते तनते होल धरते, वो नेत नीचे मेल धरे होते ना, एकदम मानवीय स्वभाव है। तब इसने पहली बार मारी तो वो पेड़ के पाले पार निकल गए, दूसरिया मारी तो डेरी डहन बहा गए, तीसरिया में जेवनी डारम छीन दिस, ऐसे तैसे करत ले 8-9 बेर हो गए। वो झोथल पड़ते च नहीं है, वो लौठी है। अब अतका बेर के करत करत ले आँखी उम जमे, जोथा गिरते नहीं है, जोथा गिरते नहीं है। अब आँखी एकदम अर्जुन का सो चिड़ई के आँखी का सो कर नज़र एकदम नेत जम गेगा। 10वां बेर में रटाक ले पड़ी डारा है, और वो आमा गिर गए। अब आप पूछो पब्लिक ला, अब ये बताओ तुमन वो आमा के बेर में गिरीस? एक बेर में। अब उसने की सब, तब आपको एक बेर कैसे, वो 10 बेर ले मारे, तब वो एक बेर में गिरीस की 10 बेर में? भाई आमा एक ही बेर में गिरीस, लेकिन एक बेर 10 बेर में यही सो, एक बेर एक के बेर में इन्हें शुरू चले नहीं गिरीस वह भाई 9 बेर तो परबे नहीं करीस। आमल गिरे बर
एके बेर के वार काफी है, ये बात सही है। आमल गिराए बर एक के प्रहार, भाई एक ही प्रहार पर्याप्त था उस आम को गिराने के लिए, लेकिन उस एक प्रहार को सही जगह पर सटीक मारने के लिए 9 बार हमको अभ्यास करना पड़ा। हमने प्रयास किया 9, तब 10वें में सफल हुए। तो ये बात है, जासु नाम सुमिरत एक बारा, और यही है वो लौ, यही है वो रौ, यही है वो रति। अभ्यास करते जाइए, करत करत अभ्यास के अभ्यास करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। और जब अभ्यास करते जाओगे, चाहे आप नाम जप का सहारा लेकर आप नाम को जप रहे हैं, किसी साधना में रत होकर कर रहे हैं, आप करते जाएंगे, धीरे धीरे वो आपके श्वास प्रश्वास में घुलते जाएगा, दैनिक दिनचर्या में वो शामिल हो जाएगा। अभ्यास से सब होता है। शुरू जब कोनो गाड़ी चलाए सीखते, मैं हाँ 55 साल के बाद कार चलाए सीखूँ, काबर घर में रिबे नहीं कर रही थी, कहाँ सीखबे। तब वो शुरू में बट उठक जाऊँ, गियर ला बदलना रहा है तो आगुल देखे छोड़ के ये तिल देखो तो हाँ कैसे करता, कैसे खोइया कैसे करता, तो नहीं हुआ है। अब आगुल देखते छो कतका बेर वो क्लच दब जाते, कतका बेर गियर बदला जाते, कतका बेर एक्सीटर वो कहूँ टमरेल नहीं लागे। शुरू में हारमोनियम बजिया है स रे ग, ऐसे एक ठन अंग्रेल मड़ाई अभी सिखोत है ना। और ओकर बाद हमार हेमलता जी देखे हो ना मंच में, बाजू में हारमोनियम बाजे रही थे, वो देखे घलो नहीं है कैसे कैसे वो अंग्री मना मरत रही थे। वो एक ठन तो सूर फर्क खा जातीस। हमार बलराम भाई जी हैं, हारमोनियम ला बजा के गाते हैं, पब्लिक ला देखते गावते, हारमोनियम बाजाते। ये सहज में देखता नहीं भाई, का वो एकदम से उसने बजा डरीस ना। अरे ये तो अभ्यास है, शब्द भेदी बान ऐसे ही तो सीखा अर्जुन ने। सवाल करिस गुरु जी, एक दिन खाना खाए बैठी रही से दिया बूत आगे, वो वक्त बिजली नहीं रही ना। हाँ, अब वो बूत आगे तब वो अंधियार में वो कांवरा मुँह में घिस गा, अतकिच में वो कर दिमाग में वो आगे सवाल तुरंत उठ के गुरुदेव, जब अंधियार में ये हाथ हा सथरा ले धर के, सथरा कथन है ना, वहाँ ले धर के वो कांवरा मुँह में लेग गए, तो ये कैसे हो गए। ओतका बेर तो आँखी नहीं देखा तरी से, न थारी दिखत तरी से, न मुँह दिखत रही से, न हाथ दिखत रही से, तब ये हो सकते तब कोनो मारने है तहु काबर नहीं हो सके। द्रोणाचार्य करती अर्जुन ते को ठन नहीं बचास बेटा, तो दे चला लागी। तो ये है अभ्यास। तो आप नाम जप में इतने अभ्यासी हो जाओगे तो आपके वो स्वतः चलते रहेगा, आप कोशिश नहीं करोगे। और इसी से तो कहते हैं अजपा जप। अब मानस में ऐसा कहाँ है, कौन ऐसा किया है। लंका कांड 257, देखा भरत विशालती निश्चर मन अनुमान, बिन फरसायक मारे चाप श्रवण लगे तान, और परे मुरुचि में ही लागत सायक सुमिरत राम राम। अब बताओ, बेहोश हो गए, तन के सुध नहीं है लेकिन नाम जप के सुध है। कौन आदमी होई जिन सुते सुते घलो जाप करत होई, और अतका नहीं, वो वाचनिक जाप होते है ना। जाप 3 प्रकार के होते हैं, जानते हो ना अपन, वाचनिक, उपांशु और वाचनिक नहीं तो उपांशु। और मैं कहता हूँ वाचनिक रही सुई तब तो सुनिसु हो राम राम कहत की क्यों कर कान में घिस भरत के बुदबुदाए नहीं है वो राम राम। अतका पान कौन की बेहोशी में कोनो गोठियाते आदमी है, नींद में गोठियाते थे वो गिंगिए ये गोठिए ही नहीं है वो। तो ये क्या है, इसको कहते अजपा जप। भक्ति साधना के साधक इसको अजपा जप कहते हैं। यानी शरीर के अभ्यास का है। आँखी कागू में कहीं यहीं तब सोचे लगते का कि आँखिल मुंदों की पलक अपने अपन आँखिल मुंद देते होते। एक बेर हमन जात रहन, इसने गाड़ी में बैठे रहन, कार्यक्रम में जात रहन कलाकार मंच, लोक कला मंच में। एक जन गांव में संभवतः ये है उतई के बाजू खोपली वाले गांव में तरियक बाजू में पीपर पहन के खंडारा एकदम है ज़्यादा इसे झुक के इसे गिरी से, यदि आप मन याद आते गिरे हो तो वो एकदम करारी जगह रहा है। अब वो गाड़ी बुलकी से गाड़ी के आगू में बैठे रहन, और गाड़ी के ऊपर में भाई गाड़ी के अंदर बैठे हन, और जैसे वो डारल वो देखत रहा है तो गाड़ी के भीतरी बैठे बैठे, अरे तत गाड़ी के भीतरी बैठे हस, ए आपो मन से होत हुई होते ना। तो ओला कौन करते, यह तो आदेश नहीं दिस ओला,
ये शरीर है, ये सेल्फ ऑर्डर दे देते अपने यहाँ बहुत अकन बुतला अपने ऑर्डर कर डरते आपे आप होते हो। तो ये स्थिति जब शारीरिक क्रियाओं के साथ है तो मानसिक क्रियाओं में क्यों नहीं होगा? अभ्यास। तो ये जासु नाम सुमिरत एक बारा को आपको समझाना है और समझना है, तो इसका यही एक तरीका है। आप इतने अभ्यासी हो जाओ कि जब अंत समय आएगा, जब इंद्रियां काम करना छोड़ देंगी तो वो चूंकि अभ्यासी रहेंगी। ओला अभी का होते मैं बोलत हूँ, एक से बोलत हूँ कि यहाँ से लगातार आर्डर मिलत है इंद्रिला, मोरवा की इंद्रिला लगातार मस्तिष्क का लगातार भाई जब कोनो लकवा मारते तो होते का सब कुछ तो थे का नहीं रहा है, यहाँ के आर्डर वहाँ तक के नहीं आए, तेकर से वो हलचल नहीं हुए। ओकरे पर मशीन लगाए जाते और मशीन के द्वारा वो आर्डर पहुँचाते मस्तिष्क के, तो वो काम करना शुरू कर देते हाथ गोड़ा। एकदम वैज्ञानिक तथ्य है। ठीक वैसना आदेश यहाँ से यहाँ तक नहीं आई तब भाई ये सब जतर कतर हो जाते। और जब ये स्वयं निर्णय ले डर ही आदेश के अगोरा नहीं रही तब का होई, वो अपन बुतला अपन समय में करत रही, अपन समय में करत रही। हाँ, पहले हमारे गांव के मन हाँ दुर्ग में आए, धान भर के आए भी आपके समान जमाना में इसने, तो वो कोचिया के बैला टकरा हो गया वहाँ फंदाए ना, ओकर बाद वो रोड रस्तम चढ़ाए अपन गाड़ा ला बताते विनायकपुर ले अंडा तक लाग जोड़े, अंडा मुख्य सड़क है। और ओकर बाद मन एक नींद सुते, जब नींद खुले ना तो गंज के महाटी में जाके बैला मन खड़ा हो जा रहा है। वो खेदेल नहीं लागे, ओल जागेल नहीं लागे, मोटर गाड़ी आवा थे अपने मन बहाक जाए, बिल्कुल अपन एक पहिया अपन रस्तम रहेंगे, अपन रस्तम आए अपन रस्तम जाए। जब जानवर अभ्यास कर सकते तो हमन तो मिनखे अभ्यास। तो जासु नाम सुमरत एक बारा ये है। अब एक प्रसंग में लेके मैं समय नहीं देखन पाऊँ, आप इशारा करो मोर से गलती हो गए। तो समय के भीतर चूँकि हमला श्रद्धेय भैया जी सुनना है, मैं संक्षेप में एक दोहा आपके बीच रखूँ। चूँकि आप बालकांड रखें तो मोर मन ओतकी बेर बन गए कि नहीं अब यहीं से कुछ किया जाए। उसके बाद आप मन बोले कि कुछ खा ले करो, तो मैं कोशिश करत हूँ। वैसे आप मन के लिए आवश्यक नहीं है, ऐसे मोल लगत है भाई कि आप मन सब जानकार हो, अभिज्ञ हो आप सब। तो एक बहुत चर्चित दोहा है जिमें आप मन अगर छठी रामायण भी पढ़ल जात हो तो लोगन मन ला समझाए बर भी ऐसन दोहा की जरूरत पड़त रहे। ऐसा मन के राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी स्नेह सुभग बन सी रघुवीर वीर विवाह, है ना। बाल कांड की शुरुआत है दोहा नंबर 20 का। हाँ, क्रम मोहल याद नहीं है भैया, आप ले याद हुई थी। ये नाम महिमा के पहले शायद राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु। हाँ, तो ये दोहा में एक सती रखे हुए दोहा ये सोच के भी कि ये सरल भी है और अगर इला अच्छा विस्तार बने गहराना चाहो तो ये है ओतका सरल नहीं है जतका दिखे में लागत है। सरल अर्थ ही है कि भगवान जहाँ नाम महिमा कथा महिमा कहे बाबा जी है वो करके बात है। तो भगवान राम के जिन कथा है, राम कथा है, वो मंदाकिनी की तरह है। मंदाकिनी समझ गए ना सब। मंदाकिनी कौन है? गंगा के ही एक धारा है। हमारे शास्त्र में वो मान्यता दे है गंगा के धारा है, लेकिन हमार गंगा हिमालय से निकले है, गंगोत्री से निकल के गंगा सागर तक गए है गंगा हा। और ये मंदाकिनी है चित्रकूट में है, कामदगिरी उत्तर प्रदेश है ना, अमरकंटक वल्ले हमन जाथन छत्तीसगढ़ के मन। तो चित्रकूट में मंदाकिनी है। तो राम कथा जोन है वो मंदाकिनी है और हमर चित्त जन है वो चित्रकूट है ना, सुंदर चित्रकूट है। और जो चित्रकूट के जंगल है तो जो स्नेह है, जो माया है, प्रेम है, भगवत प्रेम, राम पद प्रेम, जो प्रेम है वो वन है। और वो वन में राम सीता लखन लाल चित्रकूट में तीनों हैं। तो ये मन विचरण कर विहार करते हैं, किंजर्थ हैं। ये एक सरल अर्थ है। अब ये में जो कहे गए
इमें कथा महिमा बता बाबा जी के है कि कथा कौन। अब ये दोहल आप ला बोलना है, तो ये दोहा में आप जब उतरहु तो इमें कौन कौन मूल बात है इला आप ला समझना है। इमें मूल बात जेकर ऊपर आप ला चर्चा करना है, एक तो है कि चित्त और चित्रकूट के तुलना, यानी अपन चित्त ला हमला चित्रकूट बनायल पड़ही। चित्रकूट बना देबो तो का होही, ओमे मंदाकिनी के धारा बही ही। मंदाकिनी के धारा बहे से का होही, देखो वन या जो भी रुख राई मन सबले ज़्यादा कौन तीर में तैयार होते हैं। आज सरकार असफल हुई है ना, बिल्कुल सही जवाब आप मन के। पट पर भाठम लगावे तो गजब मेहनत करे लागते, तरिया पार में लगा दे, नरवा तीर लगा दे, नदिया तीर लगा दे, तो वो इसने भी है ना। वही पाके प्राकृतिक रूप से यदि कहें तो नदी नालों के निकट निश्चित ही होते हैं। तो चित्रकूट में जब मंदाकिनी धार बोहाई तो जंगल घलो बनबे करी है ना। तो यहाँ पर प्रमुख बात है कि राम एक तो कथा मूल में है, दूसरा चित्रकूट चित्त रूपी चित्रकूट की चर्चा है, और तीसरी है मंदाकिनी की धारा। अब मंदाकिनी की धारा ला धीरे धीरे विश्लेषण करो, यानी ये 3 लब केंद्र बिंदु में रखना है आप ला। और आप में जाओ तो गोसाई जी इसने काबर कहे कि राम कथा मंदाकिनी, राम के कथा मंदाकिनी की धारा है। मंदाकिनी माने गंगा के एक धारा, गंगा के एक धारा। अब गंगा ला का कहेगी भाई, कथा में अभी कल चर्चा संभवतः हो रही से, जिसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों के बात आते हैं। तो पूरा रामचरितमानस के राम कथा में ज्ञान कथा है, कर्म कथा है, भक्ति कथा है ना भाई, और बाकी से सत्संग के माने दैन्य घाट के कथा मन हैं। तो यही बालकांड के शुरुआत में बहुत बढ़िया बात लिखे बाबा जी हाँ कि ये गंगा का है, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सर सई ब्रह्म विचार प्रचार। एकदम शुरुआत बालकांड के दोहा 2 के आसपास आप देखो ये लपाहू है ना, हाँ वहीं पे। तो भाई हम कथम का बाराहन, जब हम कथा में बैठथन तो हमला भक्ति के भाई बार बार बोलथन कि भक्ति की रसधार बहात है, भक्ति में सराबोर होना है। तो मंदाकिनी की धारा माने भक्ति की धारा। तो राम कथा मंदाकिनी, भगवान राम के कथा जिन्हें गंगा के धारा है भक्ति। अब अच्छा मंदाकिनी काबर कहेगी, मंदाकिनी ला अगर हम भक्ति काबर कहा थन, मानस में तो भक्ति गंगाल के सुरसरी राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। तो आप मतलब पता हुई हमारा वरिष्ठ वक्ता मन पता है कहानी कि मंदाकिनी चित्रकूट में ऐस काकर माध्यम से, चित्रकूट में प्रमुख रूप से कौन निवास करते हैं, भगवान बाद में जाकर निवास करी, सोकर पहली कौन रहा तरी से, अत्रि अनुसुईया, उनकर तपोभूमि वहाँ है ना, अत्रि मुनि के तपोभूमि है। अब वहाँ प्रसंग यह थे कि माँ अनुसुईया के तप प्रभाव से मंदाकिनी की धारा प्रकट हो है। इनमें 2 कथा आते। एक तो ये कि अत्रि मुनि के उग्र तपस्या देख के इंद्र भयभीत हो गए। वैसे इंद्र हमेशा भोगी है, तब वो योगी मन से वो बड़ा आशंकित रहा है। वो कोनो भी तपस्या कहूँ ज़्यादा करेल धरती से इंद्र के आसन डोले लग जाए, जैसे नारद के तपस्या में हो रही से है ना भाई। तो अत्रि की उग्र तपस्या देखी तो इंद्र बेचैन हो गए, अरे बाप रे मोर इंद्रासन नहीं बाँची। तो इससे लगते सत्ता में जो लगे थे ना, वो हर आंदोलन हर मूवमेंट में सजग हो जाते, मोर सत्ता तो नहीं चल दी, कुर्सी इतनी खिसक जाई। तो इंद्र का करिस ओकर सबले बड़े हथियार, जैसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण के साथ करिस, वहाँ के ठीक उल्टा यहाँ हो रही से, वहाँ खूब वर्षा कर दे रही से, ये मान ला सब बहा दो बोर दो इसे ही के। यहाँ का करिस वो वर्षा होने नहीं दिस, वहाँ बियाबान पूरा जंगल निरंक हो गए, सब चले गए। अब वो कर तपस्या जारी है, माँ अनुसुईया वो छोड़ के कहाँ जाए। और तब
जब दूर दूर तक पानी की बूंद भी नहीं रही से, तब अपन तपस्या से वो प्रकट करीस। दूसरा एक भाव ये भी आता है कि मानुसुया जब देखे इसकी गंगा स्नान करे बर मोर पति देवला मुनि जी ला बहुत दूर तक के यात्रा करे ल पड़ते, तो अतका दुरिया बोल यात्रा करे में जो कष्ट होते, मैं वो कष्ट ला नहीं होन दूँ। तो ये भाई सबसे उच्च श्रेणी चरम में पहुँचे हुए पतिव्रता नारी का एक पातिव्रत्य के सामने में तो त्रिदेव नतमस्तक हैं। तो वो फिर अपन तप प्रभाव से बोला लानिस मंदाकिनी, गंगा के धारा ला जे मंदाकिनी के नाम से प्रकट हुई। अब ये तो कहानी है, लेकिन एमे मूल बात का है, आप यम नियम ला जानते हो। अष्टांग योग साधना के प्रथम 2 पाठ यम नियम जाने लागी। सबरी प्रसंग में जब ओकर तात्विक विवेचन करू आप कंदमूल फल के, वैसे 3 प्रकार के विवेचन होते, ये साल नहीं और आने साल बताबो, है ना। तो उमें संयम नियम फूल फल ज्ञान हरिपद्रति रस वेद बखाना। तो यम और नियम 5 यम होते, 5 नियम होते। अहिंसा सत्य अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ब्रह्मचर्य चौथा है ना। उसने शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। तो ये में तप जिनका है लक्ष्य प्राप्ति के लिए कष्ट साध्य श्रम जो है वो तप है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ना ही तप है। कोई चीज ला हासिल करे पर कठिन श्रम, तप के बहुत अकन परिभाषा हो सकते है, लेकिन एक मोटा मोटी परिभाषा है ना। तो ये तप है। तो एकर मतलब का हुई, अपन तप के प्रभाव से, अपन तपोबल से गंगा के धारा ला मंदाकिनी के रूप में प्रकट करना। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी हा अपन तप प्रभाव, भाई ये तप निकबुत का की वो एक ग्रंथ में जेकर एक चौपाई, अब ओकरो भीतर जाओ तो एक अक्षर भी अनावश्यक अनायास नहीं लिखाए है। यहाँ तक कि ओकर क्रम तक है, ये अक्षर पहली काबर और ये अक्षर बाद में काबर। बंदव नाम राम रघुबर को, राम कही डरी तो रघुबर कहे का जरूरत, और जब राम रघुबर ला कहते तो ओकर ले पहली नाम कहे के का जरूरत। एक सबके पीछे कारण है, नाम में राम और रघुबर दोनों समाया हैं। अब ये नाम महिमा में चले जही बात है। तो मोर के एक मतलब ये अतका दिव्य लेखन होए, कतका श्रम लगे हो ही, ये तपस्या से कोई कम है का। और अतका तपस्या होइस तब ये कथा आज न्योनारा के आश्रम में खुले है और चलत है। तब ये गंगा कहाँ ले कहाँ आगे, तब ये मंदाकिनी हुईस कि नहीं हुईस, ये आप लोग पुष्ट करना चाहिए। भाई मंदाकिनी काबर राम कथा ला एक मंदाकिनी काबर कहा थे, राम कथा मंदाकिनी। भाई हम सब गंगा नहीं जा सकते, हम गंगोत्री नहीं जा सकते, हम वहाँ जाके संगम में स्नान नहीं कर सकते, लेकिन साधु समाज प्रयाग कहा गया, उन्होंने साबित कर दिया बालकांड के। उसी दोहे में फिर जा रहा हूँ मैं, जहाँ पर तीनों धाराओं को उन्होंने रखा है। राम भगति जहाँ सुरसई धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ये सरस्वती की धारा। और विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि तनया बरनी। यहाँ कर्म की यमुना, भक्ति की गंगा और आत्मज्ञान की सरस्वती कहाँ है? जहाँ जहाँ रामायण होता है वहाँ वहाँ है, जहाँ जहाँ साधु संतों का समागम होता है वहाँ वहाँ है। ये प्रयाग है, साधु समाज प्रयाग। तो हम साबित कैसे करेंगे? ऐसने। तो इसलिए ये मंदाकिनी है। चित्रकूट चित्चारो। अब एक हमार सियान मन बड़ा अच्छा भाव रखते हैं कि अपन चित्त ला अतिक ज्यादा कूट दे, थुथर दे, खूब कूट दो तो वो चित्रकूट बन जाते। तो कैसे राय सही कर देवे। अभी भी गंधर्व जी बताइए चित्त कहाँ है। अच्छा अब चलो बताओ चित्त कहाँ है। आज जे पहली सत्र में सुने हो, प्रथम सत्र के प्रथम व्याख्यान पहली कक्षा में, हाँ नहीं तो चित्त के स्थान ल बताइस मैया वो कही के मैं ज़्यादा नहीं जात हूँ मैं। वाह भुला गए बड़ जल्दी है ना। भी ताली बजा दो। खबर चित्त में सब संस्कार रहते हैं।
है ना। तो चित्त ला कूटना है। अभी में पतंजलि योग के जन आते तहु ये चित्त वृत्ति निरोध योग की परिभाषा जन दे, हालांकि वो में और संशोधन आते आगे चल के, केवल वृत्ति का निरोध ही नहीं है, लेकिन हम अतकी कान चित्त को चित्रकूट बनाना है। हमारा चित्त जो है, अच्छा चित्त का है सबसे गहरी है, सबसे उथला हमारा जो यानी सबसे ऊपरी आवरण है मन है, ओकल भीतरी जाबो तब बुद्धि है, और ओकल भीतरी जाबे तब चित्त है। पहली कोई भी चीज़, जैसे एक साहित्यिक शब्द आता है, किसी भी वस्तु घटनाक्रम का, किसी भी बिंब का प्रतिफलन पहले हमारे मन में होता है। मन जब रंग जाता है, रंजित हो जाता है, तब वो बुद्धि के स्तर पर प्रवेश करता है, और जब दोनों को पार कर जाता है तब वो कहीं चित्त में उतरता है। एक से ती राम कथा सुनने वाला घलो तीन प्राणी, हमार गंधर्व जी है, वो बार बार घड़ी देखत रही से ना, आगू रहन नहीं बढ़ पाइन, बढ़ती न तब वो जब मन बुद्धि चित्त तीनों लेक चले रही से, तब हम बताती तो कतको मन कथा ल मन से सुनते, कतको मन और बुद्धि से सुनते, तब बहुत कम मन है चित्त से सुनते। त्रिविज जीव जग वेद बखाने, विषि साधक सिद्ध सयाने। विषि साधक सिद्ध, ये तीन किस्म के चर्चा मानस में। तो चित्रकूट, अब चित्रकूट के विशेषता का है, काबर हम अपन चित्रकूट बनावन, चित्त को चित्रकूट बनाने की सलाह क्यों दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। हमारा चित्त चित्रकूट बन जाएगा तब क्या क्या होगा। तब उन्होंने कहा अगर चित्त चित्रकूट बन जाए तो मंदाकिनी की धारा बहेगी, वहाँ स्नेह का वन हो जाएगा, और वहाँ सीताराम विहार करने लगेंगे, वही हम चाहते हैं। तो चित्त को चित्रकूट बनाने से फायदा, अभी हम चर्चा जनेकर पहली हो चुकी, जिसे हम बार बार दोहराथन। तो चित्त में सारे संस्कार रहते हैं, संस्कार में अच्छा बुरा सबोरित है। ये मान के चलो कोई विकार जने, हालांकि जब 50 वृत्तियों की बात आती है तो जितने हमारे चक्र हैं मूलाधार से लेके आज्ञा तक, तो वृत्तियाँ इन सब में बटी हुई हैं, है ना। हमारे सबो चक्र मन जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, और मूलाधार स्वादिष्ठान, मणिपुर भुलाते रहे हो भैया, मणिपुर, फिर अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, और फिर सहस्त्रार, है ना। ये 7 चक्र है, 6 चक्र शरीर के भीतर है, 7वां ऊपर है, शरीर से ठीक ऊपर। तो ये जो वृत्ति है, जो संस्कार है, विकार है, अब ये ला दोष मान लो, ठीक है। हमला अभी बात चली से आदरणीय बलराम जी गुरु जी के माध्यम से कि मति ला सुमति के बाद निर्मल मति करना है श्रोता ला। तो भाई कथा आवत है, कथा के मंदाकिनी लाना है, तो चित्त ला निर्मल करना है। तो ओकर बाद निर्मल कैसे हुई, तो बोलो चित्रकूट बना दो। तो चित्रकूट बनाए के फायदा का है, यही पैक स्वाध्याय की आवश्यकता है। सबो वक्त मन कहा थे आप मन ला, तो चित्रकूट के वर्णन आप ला पढ़ना चाहिए। और जिन मन ऑनलाइन में हो मानस दर्शन जीवन अर्पण के, तो बड़े गुरु जी चित्रकूट की यात्रा करे, बहुत सुंदर ढंग से यात्रा करा रही से। तो चित्रकूट की महिमा बताए, चित्रकूट में क्या है। आप भरत जी के साथ जुड़ के चित्रकूट जाइए, आपको चित्रकूट में क्या है वो सब मिल जाएगा, है ना। भरत के यात्रा में शामिल हो से बहुत अकन बात मिलते। तो चित्रकूट एक कुशल अहेरी, एक चौपाई आए। चित्रकूट के सबसे बड़े खासियत, बहुत कुशल चालाक वो शिकारी है। चित्रकूट ला शिकारी कहेगी, अहेरी है वो शिकारी की। अब शिकारी तेकर से फायदा का है भैया, शिकार भाई जंगल में शिकारी हा बैठे है, तो शिकारी हा 5 परगट थे, पसरा लमा के इतनी बैठे वो है। शिकारी है लुका के बैठते शिकार के तलाश में, और वो देखत रहते कतका बार शिकार आई। भाई जंगल में शेर ला शिकार करना, तो शेर हा बड़े बड़े कांदी में कचरा में लुकाए रहते का झुरमुट में, और कोनो पता नहीं हाले डुले तक नहीं एकदम। और जैसे ही आते हो झपट्टा मारते, है ना। बहुत अकन उदाहरण दे सकते हो आप, एक कोकड़ा को उदाहरण दे सकते हो, गरी खेलिया को उदाहरण दे सकते हो, जैसा ना आप ला रुचय शिकारी के। तो चित्रकूट शिकारी है और कुशल शिकारी है। कैसे कुशल शिकारी है, अच्छा वो कर देखो तो आप पूरे के मंदाकिनी ऐसे 1-3 ढान ले घेरे होला, तो वही ओकर धनुष है,
ओकर धनुष का है, प्रत्यंचा का है, ओकर कर का हथियार है, सम दम यम यमन सब जतका हमार जो यम नियम है ना, वही ओकर बाण है, वो सब लिखा है। ये आप लोग खोजना है, ये गोष्ठी नो है, प्रवचन नहीं सुनाना है। हमार पहले गुरु जीवन कह ही चुके हैं, हम केवल इशारा करबो, बाकी मेहनत आपके। आप चित्रकूट प्रसंग खोजना, अयोध्या कांड में भरत जी के साथ उनकी यात्रा के साथ जाना, और वहाँ पर आपको सब मिलेगा जो मैं बस जो बोल रहा हूँ आपको। तो वो एक शिकारी है, त शिकारी का बर त शिकारी हा वो देखते थे, वो करे की इलाका रहे थे, जतका दूर ओकर नजर जाते तो चित्रकूट। अब चित्रकूट खुद शिकारी है, तो ओकर नजर चित्रकूट के औ बहरी ले, ओकर सीमा से सरहद से आसपास में जहाँ तक सीमा है वो नजर जाही। अब वो जैसे ही कोड आते, अब ओकर शिकार कौन है? जेन भी दिन दुखी आते ते मन ओकर शिकार है। भरत जी गिन तब का लिखिन बाबा जी है, करत प्रवेश दुख दावा, करत प्रवेश मिटे दुख दावा। तो जैसे चित्रकूट में कोनो प्रवेश करते त ओकर भीतर के, भरत के भीतर में जतका पीड़ा रही से, जतका तकलीफ रही से, जतका जलन, वो सब वो प्रवेश करते जो भगवान कर गेच नहीं है। अभी ये प्रभाव रामचरणों की बात नहीं हो रही है, ये चित्रकूट का प्रभाव है। ये चित्रकूट ऐसा है, इसलिए हमको अपने चित्त को चित्रकूट बनाना है। हाँ, अगर चित्रकूट बन जाए तब वो शिकारी, अब शिकार का होते जिन जावत हन त हम हाँ हमार दुख दरिद्र दूर हो जाए कि सोच के जात हन का ना ना ना, तो सोचे कि हुई जरूरत नहीं, दिक्कत का सुविधा है। तोला सोचना भी नहीं है कि तोर मन में जे विकार है, तोर मन में जिन दोष है, जिन तकलीफ है वो दूर हो जाए भगवान ते कैसे, जिसे तीर्थ धाम करे बर जाथन नहीं, सोच के जाथन मोर तकलीफ दूर हो जाती भगवान कर भी सोच के जाथन। तो वैष्णव भी नहीं सोचना है जी, वो ओकर काम है, काबर वो शिकारी है। का सोच के गोसाई जी वो नाम दे शिकारी, वो शिकारी है। वो जैसे देख ही अब वो ऐसे थूक के बाण मार ही कि करत प्रवेश मिटे दुख दावा। ये है चित्रकूट की महिमा। चित्रकूट में कोई भी चला जाए तो दावा है इस बात का, दावा है इस बात का कि उसके हृदय से, उसके चित्त से जितने कलमश हैं, जितनी कलुषताएं हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। तो हो गए निर्मल, हो गया निर्मल। और यही हमारे गुरु जी ने कहा इसके पहले कि अपने आप को निर्मल बनाना होगा, और वो चित्रकूट ने कर दिया। इसलिए हम क्या करें, जहाँ पर मैल भरा हुआ है उस चित्त को चित्रकूट में तब्दील कर दें। अब चित्रकूट में तब्दील हो गया, हम निर्मल हो गए। अब इसके दो फायदे हो गए, तुलसी सुभग स्नेह बन। मानस के व्याख्यान में अन्यान्य जगह के उदाहरण देना, जिससे कि कल चर्चा होती रही से कि इसमें भी अंक रहता है। हमारे श्रद्धे सबसे ज़्यादा निर्णायकी करें बैठे हैं देवांगन भैया जी अन्य कांडों से। तब ये करा, आप याद करो कि मानस में वन, बाग, वाटिका तीनों की बात होए, वो एक अलग प्रसंग हो सकते और वो एक और विस्तार की जरूरत नहीं है। यहाँ वाटिका भी है, वन भी है, बाग भी है, सबके अलग अलग ओकर परिभाषा आप मन समझत हो, है ना भाई। तो एक जगह अयोध्या कांड में बाबा जी और इसने बात लिखे है, का सुरता करो, भूप मनोरथ सुभग बन, सुख सुबिहंग समाज, बिलनी भिलनी जिमी छाड़न चहत बचन भयंकर बाज। है ना, संभवतः एक ठीक ये दोहा के बाद मास परायण है, आप लोग खोजम सहूलियत हो जाई, है ना, क्रमांक नहीं बता पात हूँ। तो वो कर कहा कि सुभग बन, एक कर कहा तो एक बात है, वो कर सुभग बन के है, कोनो कर बन के है, कोनो कर ला सुभग बन के है। अब सुभग के मतलब जानते छो, है ना भाई, सुंदर बन। अब लेकिन एक कर ला कहा कि चित्रकूट केवल बन नहीं है, बन तो कतको है, केवल सुभग बन घलो नहीं है, ये कहा रे स्नेह सुभग बन, एक शब्द और जोड़ दिस, स्नेह सुभग बन। यानी ये गोस्वामी जी की लिखने की कला। अच्छा,
तो हम चित्तल चित्रकूट बनावन, चित्रकूट बनाए से मंदाकिनी की धारा आई। अब इला एक बार औ आप फिर से दोहरा के चलो, तो हमार चित्त जब चित्रकूट बन जाए तो वो चित्रकूट में का होना चाहिए, मंदाकिनी की धारा होना चाहिए। एकर मतलब का हुई, कथा का अवतरण होना चाहिए। मैं पुनः और इस बात को दोहराता हूँ आपके बीच, जो हमारे गंधर्व जी कह के उतर गए हैं, वो कहानी बताई 3 ठन पुत्री के, है ना भाई। तो कथा का अवतरण होता है, हमारे बड़े गुरु जी कहा करते हैं बासिंग वाले, जिस तरह परमात्मा का अवतरण होता है, अवतारवाद का सिद्धांत अवतरण से है, उतरना। हाँ, अब कोनो मन का कह देते तो रावण तो घलो वाहे का गा, बाकी मन घलो, अरे भैया उतरना और गिरना में फर्क है जी। है ऊपर ले दनाक ले गिर गए तेला वहुल अवतरण थोड़े की देबे, उतरत हस अपन मर्जी से उतरत हस, अपन हिसाब से उतरत हस। औ दनाक ले गिर गए तो थोड़े अपन हिसाब से गिरबे हैं। तो अगर कोनो की देते ना तो आप मतलब करो लिए सजग रहना है ना। तो अवतरण, तो वैसी कथा पहले यहाँ आती है, कानों से सुना, है ना, तो मन में आए, हमने कहा ना अभी, उसके बाद वो मस्तिष्क से नीचे उतरता है, तो वो भीतर आए, हृदय में आए, और उनको हम चित्त तक ले जाए। हैं तो कर तीसरा पुत्री कीमती तेन वो पेट में उतरती सब वो चीज़ है कि एक मतलब चित्त में चाहे, मन में ही ना रहे। फिर वही बात, कोई मन से सुनता है, बुद्धि से सुनता है, चित्त से सुनता है, तो कथा का अवतरण हो। अब राम कथा मंदाकिनी, तो राम की कथा को सुन रहे हैं, तो राम की कथा मंदाकिनी की तरह है, और मंदाकिनी चित्रकूट से होकर बहती है, तो हमारी कथा हमारे चित्त से होकर गुजरे। हो गए वो पुष्टि, आप ला मिल गए ना भाई सूत्र। भाई कथा कहाँ रखी, केवल मन में मत रखो, केवल बुद्धि में, अरे ये दे शब्द व्याख्या छूट गए, ये दे इसना नहीं कि हिस तब पूरा वो 40 मिनट लेते हैं, वो निर्णय की करत, और वो कर बार पाछू ढान बैठे है भैया, ते आनंद ले डूब के हो में, वो कदे कर तोर ले एक बात कहा थे वक्ता है। जब गोसाई जी की श्रोता वक्ता गुणनिधि सबो ज्ञानी है, तब भैया तब गोसाई जी के बात लतपतिया ले, वो कहाते हैं छोटे बड़े ऐसे मत कहा, वो जो भी है वक्ता है, वो राम कथल कहा थे, है ना। तो ये है कि कथा चित्त में उतरना चाहिए, राम कथा मंदाकिनी। तब वो जे स्नेह का, तब एकर बात का होना चाहिए, ओकर कथा आय के बाद का होना चाहिए। कथा आय के बाद अगर विद्वता के अहंकार आ गए तब तो गलत हो गए, अनर्थ हो गए। वो कथा आय के बाद में मन में अनुराग जागना चाहिए। कथा सुने के मतलब ये है कि प्रेम जागना चाहिए, भक्ति जागना चाहिए, है ना। ये है तुलसी सुभग स्नेह बन। भाई ये तो सहज हमार सियान मन व्याख्या दे देगा। कोई अगर विद्यावान हैं, विद्या से विद्यावान है, विद्वान है, तब विद्या विनयं ददाति। लेकिन आज बहुतांश देखने को मिलता है उल्टा। अगर एक आठन विद्या को मिल गए तब वो बड़ा और उल्टा हो जाते, तम जाते, मैं यह जानता हूँ, मैं अतका जानता हूँ, मैं उकर से यह शास्त्रार्थ कर सकता हूँ। अरे भाई विद्या में, और क्या बढ़िया उदाहरण दे है भाई, जिसको हम कहते हैं फलश्रुति। ये जो आप कर रहे हो इसका फल क्या होगा, आप में ज्ञान आएगा। ज्ञान फल है भाई, ज्ञान को फल कहा गया। तो ज्ञान फल है, तो जब पेड़ में रुख राई मन में फर आथे, तो जैसे जैसे वो फर गेदरा थे, गुदा भरा थे, तैसे तैसे वो झुकत जाते, निहर जाते। मन तो विद्या ददाति विनयम, आप में ज्ञान का फल आया, विद्या का फल आया, आपको फलश्रुति कुछ मिल गया है, तो आप में नम्रता आ जानी चाहिए, आप में आपको झुक जाना चाहिए। और वहू का है रे, एक प्रकार के कृतज्ञता ज्ञापन है, सुरता करो। ये हालांकि ये आपके मानस के ही चौपाई है, वह जगह काम ही बात है कि वो दोहा है,
फल भार हाँ भूमि नीराए। तो ये फल के भार से डालियाँ जमीन में झुक जाती हैं। तो एकर मतलब का हुई, वो फल वो पाए कहाँ ले है, वो फर में वो गुत्तुर गुत्तुर स्वाद आए कहाँ ले है, वही भुइयाँ के रसला वो खींचे है जड़ से, वही भुइयाँ के रसद, वही भुइयाँ के खातू, वही भुइयाँ के पानी, वही लान के वो आज वो फूल और फर बने हैं। तो जेकर से ले हों तो ओकर प्रति कृतज्ञता ज्ञापन है वो। इसलिए देखिए, आपने जो कुछ भी पाया है आपने इसी समाज से पाया है, इसी समाज ने आपको दिया है, इसी घर परिवार ने आपको दिया है। तो जिनसे आपने लिया है उनके प्रति आप कर क्या रहे हो? अगर उन चरणों में आप झुक नहीं रहे हो तब नमक हराम निकीत का के भगवान गोसाई जी गारी गिदे है उत्तरकांड में, जौन तरह भवसागर नर समाज पाए सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। 3 ठन गारी दे, जब खिसिया गे ना तुलसीदास जी बिटा के जी तब वो गारी घलो दे दिसगा वो अतकल कहा डरो। उत्तरकांड में पहुंच के कहत अतका कथा कही डरे हो, अतका नीति के ज्ञान बता डरे हो, और अतकुम जब तुम नहीं सूद रहे हो ना तो तोड़ ले बढ़ के नमक हराम दूसरा न हो। आत्महत्यारास्ते हैं मंद बुद्धियस महामूर्खस ऐसे की सो अतकम नहीं समझे तब नहीं कहूँ का कहूँ। ये नहीं, अपन भाव है भाई, अपन भाषा है, अपन शैली में। हाँ, तो ये बात है। तो श्री रघुवीर बिहाव, तब यहाँ भाई अब माँ सीता कोने, भगवान राम कोने, मतलब तो बताए की जरूरत नहीं है, बार बार एक चर्चा होते थे, आप मन जानत हो। तब फिर वहाँ पर स्थायी रूप से मन का कर ही निवास कर ही। तो हमला अपन चित्त में देख, भगवान के निवास तो चित्त ही होना चाहिए। किष्किंधा में भी 4 गुफा के बात आते, किष्किंधा लही पा के मानस के हृदय कहे गे है, हृदय अंतःकरण है, अंतस कथे, अंतस में 4 रिथ हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, है ना भाई। तो वहाँ 4 गुफा है, और प्रवर्सन गिरी के गुफा ला चित्त के गुफा कहेगी स्वी पा के। आप मतलब पता है ना, जहाँ बाली मायाविक साथ में गिस वो अहंकार के गुफा, माँ स्वयं प्रभा के जे गुफा में जाके बानर भालू मन तृप्त हो सो मन के गुफा, संपाति जहाँ से सीता के पता बते सो बुद्धि के गुफा, और जहाँ 4 महीना चम्मास बीते भगवान वो चित्त के गुफा प्रवर्सन गिरी। ये 4 गुफा है। तो भगवान तो चित्त में ही रही, चित्त ही ओकर निवास है, और तमाम जो विकार है तहु चित्त में रिथ है। तो वो सब ला हटाबो तब भगवान ला बैठारबो। तो वो सब विकार ला भाई, यहाँ जब तक ले आप मन खाली नहीं करूँ जगह ला, तो आपके जगह में दूसरा कैसे आग बैठ जही। भाई मैं कल उतर हूँ तो मोर जगह में वो हमारे श्रद्धे गुरु जी बैठी, तो हम जिन हे तेला तो निकाले लगी ना, निकाले लगी। तो इला निकाले बर का करना है, चित्रकूट में तब्दील कर देना है चित्तला, और इला चित्रकूट बनाए तहान फिर बाकी करे नहीं लगे। चित्रकूट है माने मंदाकिनी की धारा चित्रकूट में यहीं, तो वहाँ स्नेह के बन और भगवान के विहार होना छोना है, और यही तो हमारे जीवन के उद्देश्य है। तो ये दोहा में मैं समझता हूँ, एक पहली हमारे पहली वाले गुरुजी नहीं पूछे रिस, लेकिन मैं पूछत हूँ। अब ये मैं कोनो कर कहीं बात समझ में नहीं से नहीं होना चाहिए, आप मतलब आइस न समझ में, ये तो ज़्यादा भारी नहीं रिस है, कैसे है ना। आप मन साहित्य के पाठक हो, पढ़ैया हो, तो ये हालांकि ये दोहा आजकल मंच में, प्रतियोगिता मंच मन में बहुत कम हो गए, नहीं देवे ज़्यादा, हमारे समय में देवें। लेकिन मोर के एक मतलब ये रही से, आप लोग कभी भी चित्रकूट प्रसंग मिल ही तो जतका चर्चा आज हुई चित्रकूट के संबंध में वो आपके काम आई कि चित्रकूट एक कुशल अहेरी शिकारी क्यों कहा चित्रकूट को, क्योंकि वो चित्रकूट का प्रभाव ही ऐसा है, स्थल प्रभाव। जैसे कि हमन कल से चर्चा करत हन हमार भाई बलराम साहू जी के साथ, वो बार बार बोल के थे, मैं अभी तक पब्लिकली बोलत हूँ कि अतका अभिभूत काबर है वो है कि बार बार कहती नहीं भैया यहाँ के रमणीयता कुछ और है। हमन कतको निसन जगह में भी गए हैं, लेकिन ये आश्रम भाई ये तपोभूमि है किसी की,
स्वामी जी का विग्रह वहाँ रखा हुआ है, माँ का दरबार है। तो ये स्थल प्रभाव होता है। जैसे महाभारत युद्ध कराने के पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान का चयन किया कि इस दो सगे भाई जहाँ परिवार का खून का रिश्ता भी मायने न रखे, ऐसी जगह हमको चाहिए, तब ये कौरव पांडव लड़ पाएंगे। तो उन्होंने कहाँ इनकी लड़ाई हो सकती है, उस जगह को चयन किया। तो ये स्थल प्रभाव होता है। और यही है कि ये स्थल का प्रभाव, जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि वो कहना कुछ और चाह रहे थे लेकिन वो कुछ और कह गए, तब ये स्थल प्रभाव है। तो चित्रकूट का जो स्थल प्रभाव है वो आपको अनचाहा, यही अहेतु की कृपा है। आपने कोई हेतु बना के आप वहाँ नहीं गए, आपने कोई हेतु नहीं बनाया, आपने कोई निमित्त नहीं रखा कि मुझको ये चाहिए इसलिए आ रहा हूँ। बिन मांगे आपको मिल जाता है, इसलिए वो शिकारी है, वो उनका काम है। वो अपने से आपके दोषों को वो शिकार कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। एक मतलब क्या होते, शिकारी शिकार करते तानो खा डरते, वो छोड़े नहीं। वो ऐसे नहीं कि नींद के फेंक दी से करके वो कर जाग जाग के बोले ना, वो खत्म ही कर देते, जड़ मोड़ ले। और हमारे बड़े गुरु जी बोरिद वाले थे, कऊ बात बोलते, वो कैसे ना करते, मुठभेरी, ये शब्द वो विशेष पकड़ते, मुठभेड़ एकदम मुरकेट के। किसान मन जब नींदे ना तो छोड़े नहीं, बोला निदल धर थे, मुरकेट थे, और कैसे बोझ थे, मुड़ी ला खाले कोती, जर ला ऊपर कोती, वो जर ला माटी झन मिले, ताकि वो भीतरी में जाते मुड़ भसरा और सड़ गल के खातू हो जा, ते और दोबारा तोमा मतूल होबे। तो ये चित्रकूट ऐसने मुरकेट थे, और ऐसने मुरकेट के वो हम मार थे। कौन ला, जतका हमार चित्त के बैठे विकार है तेन ला, एखर स्थिति हमला पन चित्त ला चित्रकूट बनाना है। और जिन भी कथा हम सुनथन ओला चित्त में उतारना है, और तब हम देखबो कि हमरो चित्त में सीताराम जी के निवास होई। बोले सियावर रामचंद्र की जय। दो बजे तक के समय है, 1:15 ला हमी मन खा डरे हन, तो भैया जी गलो सुनना है। आप अविलंब बिना कोई औपचारिकता के थोड़ा से भोजन अवकाश के बाद गुरु जी ला देना है अभी क्या समय मिले ही ना, हाँ। तो आप मन से क्षमा कि शायद हमन शेड्यूल ला अतिक्रमण कर डरे, नहीं से लगते लंच में पहुंच गए। लंच तैयारी नहीं हुई, थोड़ा से 15 मिनट की टाइम है, 15 मिनट आपसे टाइम लेवो, अगर बात तो लंच भोजन प्रसादी लेवो, फिर गुरुदेव के साथ खेरे हैं। जे भी कथा सुनबो, अगर सार तत्व ठोक बजा के रखबो, तो आप मन से भी निवेदन है कि वो कथा जो सुनो ना, चित्त से सुनना है और ठोक बजा के सुनना है, और प्रसाद ला ठोक बजा के भी आप ला बांटना है। पे बांटो उत के आप मन ला ये प्रसाद मिल ही हमारे गुरुदेवन के। मैं हमारे धर्मी से पहुँचे साहू जी और सम्मान्य हमारे गुरुदेव चंद्राकर जी के मैं बेमित्र जिला की ओर से हृदय से आभार करूँ कि आपके मूलतः समय हम बिल्कुल इतिहास के पन्नों में हम रखेंगे। ये पहली हमारी एक प्रयोग थे और आपका सानिध्य मिला है, ये एक इतिहास के पन्ना में लिखे जाएंगे आप सभी का। आइए मैं जी भी बैठिए बैठिए, आपका आगमन हमारे सौभाग्य है। लीजिए, राम कथा मंदाकिनी की इस पावन धारा के साथ हम जुड़ रहे हैं हमारे सम्मानित गुरुदेव दिवांग जी के साथ। आप सभी अपने शांति नहीं, उसके बाद हम भोजन प्रसाद के साथ जुड़ेंगे, और जैसे ही भोजन प्रसादी कार्यक्रम होगा फिर हमारे अतिथियों का सम्मान की जो सिलसिला है वो करेंगे प्रमुख मंच में। तो लीजिए, मैं सादर समर्पित करूँ हमारे दादाजी को। अज्ञानतिमिरान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दं गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतम पुण्यजासु वचन रविकरनिकर। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी आपमन हमारे भाई चंद्राकर जी सुने चित्रकूट के कतका बढ़िया उदाहरण दी सो कैसे सुंदर व्याख्या करी से वो हृदयंगम करे के लायक है। लेकिन एक ठे और रामायण में अवकूट है, अवकूट है, ओकूट में मत जाओ, एक त्रिकूट है। नोट कर लो, त्रिकूट अब चित्रकूट, ये दोनों कूट है भाई वहां। हाँ। अब चित्रकूट में कौन रित है ये सब बोल जाना था। चित्रकूट सब दिन रहत रहीमन अवध नरेश। आज भी वो त्रेता की बात नहीं है। चित्रकूट सब दिन रहत। एक कौन कहा थे? एक महान कवि, मुसलमान कवि है, ये कह रहे हैं चित्रकूट सब दिन रहत रहीमन अवध नरेश। वहां जाइए, कौन मन आमंत्रित करिस? जेहि पर विपदा आता है चल आवहु यही देश। चित्रकूट में केवल त्रेता युग में ही राम नहीं रह रहे हैं, इनको नोट कीजिए। आज भी राम चित्रकूट में माता जानकी के सहित, भैया लक्ष्मण के सहित निवास कर रहे हैं। गोस्वामी जी बढ़िया बढ़िया बात लिखे भैया। भगवान राम आगे आगे जाते जंगल में, ओकर पीछू माता जानकी जी है, ओकर पाछुम लक्ष्मण जी है। एकर झांकी ला आज भी जोन बसा ली। कोनो कोनो कहे ये तो त्रेता युग के बात हो है, जन राम गीत आगू आगू, ओकर पाछुम भैया लक्ष्मण गीत, सीता जी गीत, वो त्रेता युग के बात है महाराज। तो ओकर से हमला कहा है नहीं नहीं, धोखा मत खाना। बढ़िया मार्का के चौपाई गोस्वामी जी लिखे है, अजय हूँ जासु उर सपने हूँ काऊ। क्या प्यारा चौपाई है। अजय हूँ आज भी, जासुर जेकर हृदय में, अजय हूँ जासुर सपने हूँ काऊ। बसई लखन सिय राम। ये बटोही तीनों झिनमन वो जो त्रेता युग के तेन आज भी चलत है। और ए झांकीला जागत तो जागत है। अजय हूँ जासु और एक ही बात लिख, जागे की बात नहीं, सपने हूँ काऊ। सपना में भी कोनो ये झांकी ल कहूँ सपना पैस कोनो आदमी है। कई किस्म के सपना होते भैया, ये मन के बनाए सपना है। हाँ, कई ठीक से सपना होते। मनंदिया में बुढ़त हूँ का, मोला कोनो मारा थे का, मोला कोनो बगवा हपकत है का, ये सपना तो है। हाँ, ऐसा सपना काबर नहीं आवा है। ये बड़े भाग्यशाली वाले मन इतना सपना थे। अज हूँ जासु उर सपने काऊ। बतई लखन सिय राम बटाऊ। ऐसा सपना जागत नहीं होई सपना में भी कहूँ चाहे आगे सुते सुते आगे का परिणाम हो है। एक फल लगो स्वामी जी, ये बड़ा मार्के की बात है, ये नोट करे के बात है। का फल मिल ही? सपना में भी राम लक्ष्मण जानकी जंगल में जाते आगू पाछू चले क्रम। का फल मिली? राम धाम
पथ पावै सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि को। ये झांकी आज भी सपना में आ जाए का फल, राम धाम पथ, जैन धाम में राम हरे थे ओकर रद्दा लो पहुँचा ली। राम धाम पथ पावई सोई, जैन पथला पाए खातिर बर जन्म जन्म मुनि जतन कराही। हाँ, और रामायण के व्याख्या ना ज्यों के त्यों करना चाहिए, उलूल जुलूल नहीं करना चाहिए, ज्यों त्यों सरल बना के करना चाहिए। जैसे हमार भाई चंद्राकर जी जो बोलते गिने चुने और नाप तौल के सटीक, मैं मानता हूँ, बोला हृदय से मानता हूँ। विषय को गहन बना करके उलझा के मत रखो, बोलता हूँ फंस जबे फिर। हाँ, सरल बना के बोलो, सहज बोलो। कोनो उदाहरण आगे ना बीच में कथा कहात लइका मन बरे, वो उदाहरण ला मूल विषय मत बनाओ, है ना गुरुजी। उदाहरण ला मूल विषय मत बनाओ। जोन प्रसंग मिले है वक्तवा उदाहरण देल पर से जान लो मान लो, लेकिन ये सब है एक हेल पर थे। कोनो चर्चा चल के कुछ उदाहरण दे बर, ओला तुमन विषय वस्तु मत बनाओ। जो तो मिले तिहिल घूम फिर के वही में चल जल्दी आ। ये है भैया हो, सबो बात ला सबो आदमी ह नहीं जाना है। सबो जतका बात है जिन ला जानना चाहिए, वो सबो आदमी ह सबो बात ला नहीं जाना है। समझा तो नहीं बोर बात ला का समझे। सबो बात ला सबो आदमी हाँ नहीं जाना है, लेकिन सबो आदमी मेरे एक ही गुण है रही थे। सबो गुण सबो आदमी में नहीं रहे माने, लेकिन सबो आदमी में एक ही गुण हर व्यक्ति में रही थे। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। एला कैसे जानो। एक दिन हमारे यहाँ लड़का 7वीं पढ़त से, दूसरा नंबर के लड़का है गुरुजी, 7वीं पढ़त से जाने, अब 7वीं पढ़े लड़का जाने सुनने के लड़का हो गए। जाने सुनने के लड़का हो गए तो एक दिन मैं पूछे बाबूजी ते बहुत रामायण पढ़े जाता ते, एब मोला बता रामायण के शुरू सबसे शुरू अक्षर कौन है और सबसे आखिरी अक्षर कौन है। ए मोल पूछ दीसगा, वाजिब में मैं नहीं जानत रहा हूँ। नहीं जानत रहे आते दिन ले रामायण पढ़े को नहीं जाने गा शुरू आखिरी ले। अरे नहीं जानर भैया मैं, मोला अग बका लगी प्रश्न कैसे करते लड़का। वो लड़का आज कवि है, वो लड़का आज कवि साहित्य समिति बीणा पाणी साहित्य समिति में कवि हो है। वो पूछिस तय आज खोज के बतावे शुरू चला पढ़बे और आखिरी चला पढ़बे, बीच ला मत पढ़बे। शुरू कौन अक्षर है और आखिरी कौन अक्षर है देखें खोल के तत्काल। ये रामचरितमानस के पहला शब्द है वर्णानाम अर्थ संघाना, व से शुरू हुआ है। आखिरी को आप देखिए, ते संसार पतंग घोर किरणे दुर्घंति नो मान व है नहीं। यही मतलब सब जाने घलो पर से आए बात है बिल्कुल छोटे। तो कभू कभू ऐसे लगता है जैन चीज ला बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े वक्ता मन के द्वारा नहीं मिला है, वो चीज है एक कोनो हम कभू कल्पना नहीं कर रहे हैं, तेनों आदमी द्वारा मिल जाते हैं। जेला हम कभू कल्पना नहीं करी हुआ इसने जानत का, तब हमला का चाहिए। अच्छा चीज कोनो करम मिलत है, चाहे वो कोनो जगह है वो ले लो।
अच्छा गुण मिलत है कोनो करा काकरो द्वारा, हालांकि वो छोटे हैं लेकिन उनमें भी कुछ न कुछ गुण है, उनसे कहीं गुण हम जान रहे हैं वो ले लो। हाँ, तभी गिरधर कवि कही, गुण के गाहक सहत नर बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला भले सुहावन, दोऊ के एक रंग, कौआ के और कोयली के दोनों के एक रंग है, दोनों को एक रंग, काक अति भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। ये सब छोटे छोटे बात है। तो जहां अच्छा चीज आप में दिखे, सद्गुण से संपन्न भरे, आप ओला बिल्कुल ले लाओ। कोनो अच्छा बात बतावत है, उम्र में हमर ले छोटे भी है, तब वो अच्छा बात बतावत है, तब ओला ले लो। सोन हाँ कहूँ गंदा जगम परे है, उतल दी कि नहीं उठावे का है। सोन हाँ गंदा जगम परे है, अपावन जगम परे है, तो नजर पड़ गए, तब ये कही का ये ला कैसे उठाऊँ, महिला में पड़े से कि नहीं, वो कभी तो विचार नहीं हो, तत्काल धो लूँ फिर वो उठावे। हाँ, ऐसे ही स्वर्ण कहने का मतलब सुंदर गुण, जेकर पास में तुम्हला दिखा थे, जोन अच्छा बतावा थे, बोला तुम ले लो, चाहे कोनो भी हो। ऐसे छोटे छोटे रामचरितमानस में हम लोग सीखेल मिलते। मैं ही बात मिल उदाहरण दे के एक ही चौपाई माध्यम बना हूँ, और समय है आज विश्राम के दिने हम माता चंडी के पावन गोदी में बैठे हैं, और लड़का मन ला तो आनंद और तृप्ति तो माता के महतारी के गोदे में मिलतेगा। ओकरे गोदी में लड़का मन ला थिरायल मिलते, शांति मिलते। और हमारे छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला के एक तीर्थ है, यहाँ आए से मन के जितना भी विकार है दूर हो जाते। तो आओ, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भव सागर, भव यानी संसार, संसार ला गोस्वामी जी है सागर कही। ऐसे सागर के कई रूप में, दया सागर, करुणा सागर, कृपा सागर, ऐसे सागर के बहुत से उपमा दे गए हैं। अब सागरेज काबर की, भव सागर काबर कही, सागर एकर से ती लिखी कोनो शब्द करुणा के आगू में सागर लिख दी, काबर लिखी सागर, भाव के आगू में सागर लिख दी, तो सागरेज काबर लिखी, एकर स्थिति लिखी सागर ला जल्दी आदमी मन समुझी। जैसे जगन्नाथ में हमारा समुद्र मिलते, कोनो रामेश्वर गए हो तो मन जाने हो वहाँ समुद्र है, तो वो समुद्र में बहुत पानी भरे है, जेला पार पाना संभव नहीं है, असंभव है। तो इसने किस्म के ये शब्द जोड़ के आगू में सागर लिख दे है, जिन असीम है। हाँ, भाव सागर एला पार करना है, कहा थे। अच्छा सोचो जी, ये भाव सागर है का पानी भरे कायम, करुणा में सागर है कायम पानी भरे है का नहीं। पानी के उपमा एकर स्थिति दी, जेला तुमन खोज के देख लो, अंदाज लो, जगन्नाथ के समुद्र में कतकाया था, पानी भरे है, ओला पार पाना मुश्किल है। ऐसने संसार ला सागर कैसे पार पाना मुश्किल है ना, समझ में आत नहीं। एक छोट के उदाहरण दो, मान ले तब है, अभी भैया जी बताइस ना, भाव भाव एको कनिक शक्कर कम कर दी, भगवान तड़ाक ले दे दी, ओकर एको ठीक सामान लगे होकर, ये भाव है। ऐसे भाव बनाए पढ़ी
का सचमुच में भव सागर है। अहिल पार करेल कहा थे। तो छोट किन उदाहरण बढ़िया है। एक दिन 5 साल के लड़का अपन बाप के संग में कोनो गांव जात रहा है। गांव जात रहा है तो बीच में भाटा पड़ी और वो गर्मी के दिन है। गर्मी के दिन है। गर्मी के दिन में चलत 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 चल जात रहा। बेरा 11 बज गए। सूर्य के प्रचंड किरण हा वो भाठम परिस ऐसे दिखी कि वो लबालब पानी भरे है का। ऐसे दिखी लबालब पानी। तो लड़का है अपन ददल पूछते, पिताजी ये पानी भरे थे तरियल कौन कोड़ आए है। देखो भाई समझे एक बात है। ये पानी भरे है तरिया में लबालब दिखा से झलमल झलमल दिखा साफ पानी भरे है। ये तरियल कौन कोड़ आए है। वो 5 साल के लड़का है अपन बाप ला पूछिस। ओकर दादा कही बेटा ए तरियाला बंधिया के बेटा हा कोड़ा है। बंधिया के बेटा हा कोड़ा है। अब बंधिया का है। आइए प्रणाम आदरणीय स्वागत है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। स्वागत है महाराज जी का। ध्यान देंगे। अब ध्यान देंगे मेरे तरफ ध्यान देंगे। बंधिया के बेटा है ये तरियल कोड़ा है। बलराम भाई ध्यान चाहूँ सबके ध्यान चाहूँ। बहुत अच्छा विषय है। यही मन प्रशिक्षण में काम आते। ये तरियल कौन कोड़ा है तो बंधिया। बंधिया यानी जो बांझ है औरत है। बांझ औरत के बेटा है ये तरियल कोड़ा है। शब्द कतक बढ़िया है। ये शब्द के बारे में आप ध्यान रखियो। ये तरियल कौन कोड़ा है। बंधिया के बेटा। बंधिया काला किथे जेकर कोनो संतान नहीं हो तेला बांझ किथे। बांझ महिला के बेटा है तरियल कोड़ा है। और लड़का 5 साल के गा। वो 5 साल के लड़का है। अंतिम दिवस है उपसंहार हो रहा है। अंतिम दिवस में उपसंहार हो रहा है। ये राम कथा है। रामायण के कथा से समापन नहीं हुए रोग से समापन हुए। राम कथा से समापन नहीं हुए है। चाहे तो रही थे राम कथा से समापन होना रही थे लेकिन वो स्वामी जी मानस रोग से समाप्ति किए हैं। कुछ तो सोचे हो ही। बेटा मान लिस 5 साल क्या है अबोध है। हाँ पिताजी हाँ पिताजी। दिन बीतत गीत बीतत गीत बीतत गीत बीतत गीत तब वो लड़का पढ़ लिख के बहुत MSc BSc का डरिस। एक बेर अपन बाप के साथ में पुनः यात्रा के वाला मौका मिलिस। वही बाप के साथ वही गर्मी के दिन में वो लड़का छोटे 5 साल के पढ़ लिख के बड़े हो गए। बड़े होने के बाद अपन बाप के साथ पुनः गर्मी के दिन में वही सोले फेर गए। फिर वही दृश्य दिखाई दी। सूर्य के किरण से झलमल झलमल भाठा में ऐसे दिख पानी भरे है। वही लड़का फिर पूछी अपन बाप ला पिताजी ये तरियल कौन कोड़ आए है। ओकर दूसरा प्रश्न है दूसरा बार। उत्तर ओकर वही रही से बाप के एला बांझ औरत के बेटा कोड़ा है। अब वो लड़का पढ़ लिख लिया है। पिताजी आप कैसे बोलते हैं। जैन बंधिया है ओकर बेटा कैसे हो ही। और जब बेटा हो गए तो बांझ कैसे हो ही। समझ आवत नहीं आवत बात है। जब बंधिया है बांझ है वो औरत उसका संतान नहीं है। अब जब संतान हो ही गया तो बांझ कैसे हुआ फिर। ये तालाब मैं नहीं मानता ये बात को। वो ज्ञान उनको हो गया। और वो तरिया जो न दिखत का सचमुच में पानी भरे हो मैं। वो सूर्य के प्रचंड किरण हैं ओकर तेज से भाठा में चमक उत्पन्न होए है। और यही लकाय के जैसे मृग तृष्णा
मृग तृष्णा। मृगा मन ऐसने दौड़ दौड़ के अपन प्राण ला खत्म कर दी, लेकिन प्यासा हिरनक प्यास नहीं बुझ सके। जैसे ही वो तरिया के पानी असत्य है, ये कैसे हम जाने? जब हमला ज्ञान हो गए तब जाने, और लड़का हम तब मान लें। ऐसे भव सागर है, भव सागर मान लो तो है, मान लेना ही अज्ञान है, जान लेना ही ज्ञान है। जान गए नहीं, ये जल नहीं है, तब फिर उसके लिए भव सागर कोई बात नहीं है। बार बार रामचरितमानस में माया शब्द के उपयोग हुए है। माया ये उपसंहार की कथा है भाई। मैं आज इसमें कथल कही के अपन बेरल पहुआ हूं। माया, ए माया माई लोगों ने कहा, माया कोनो माई लोगों ने कहा, कौन जबरदस्ती कोनो जोगिल धर पकड़ के लाके आर मोर संग्रह के की थे। और माया शब्द के अर्थ ल जान लो तो बोल समझ लो। माया ने जो, माया ने जो, या यानी नहीं है, इसी का नाम माया है। माया अपर विद्या अपर अविद्या दो, ये माया के दो रूप है। भगवान राम ये प्रसंग ला उठाइस तो पहली शुरू वक्ता जोन बोलिस ते न, वो 5 लक्ष्मण के प्रश्न ला वहाँ तक नहीं पहुँचे समय के अभाव में। माया के 2 रूप है, एक विद्या माया और एक है अविद्या माया। काय अंतर है कैसे जानबो हम? मैं संक्षिप्त में बताए प्रयास करूं। विद्या माया के चक्कर में पड़े से संसार के गर्त में हम उतर जथन। अविद्या माया के पड़े ले हम संसार डहर ढकला जथन, और विद्या माया हमारे परमात्मा डहर जोड़ देते। एक ही माया के विस्तार से कहे जाए तो बहुत समय होते। तो अत्य समझ लो, रामायण में बहुत से पात्र है। नारी पात्र में ओमा शूर्पणखा घलो आथे, ताड़का घलो आथे, मंथरा घलो आथे। एक चरित्र से आप परिचित होत नहीं हो। मंथरा जान ले या शूर्पणखा जान ले, वही माया अविद्या माया है। अविद्या माया कौन है? सीता है, शौरी है, कौशल्या है, एवं विद्या माया है। एक चरित्र ला कहूँ जान डरे ना, तब समझ में आ जाही कहते हैं अविद्या माया है और कहते हैं अविद्या माया है। भव सागर चहे पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। हमला यदि मान लें अज्ञानवश संसार भाव सागर है और इनको पार जाना है, तो अंत में एक ठीक उपाय बताई गोस्वामी तुलसीदास जी है। ए राम कथा ताकह दृढ़ नावा, ये भगवान की कथा है, ये पार लगा देगा। दृढ़ नावा, अच्छा जी, डोंगा हर हाबा है, डोंगा है, नंदिया घलो दिखत है, डोंगा घलो है, नंदिया घलो है, पार लग जाओ का? डोंगा में बैठ भर जा। डोंगा में बैठ जा
और डोंगा नंदिया के पानी मुँह फल घलोगे मार ले जाए और चाहे बढ़ जाए पार लग जाए का। और तीसरे की आवश्यकता है कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा दुर्लभ साज। एक तीसरे की आवश्यकता, डोंगा भी है, बढ़िया डोंगा है, ओमा कोई छिद्र नहीं है, हाँ दृढ़ नावा है, लेकिन डोंगा भर में बैठे पार नहीं होए भैया। वो डोंगा ला चलाने वाला भी चाहिए। तो डोंगा चलाने वाला कौन है? कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा। कर्णधार वो डोंगा ला खेने वाला केवट चाहिए। थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे गुरुदेव से, क्योंकि हाँ थोड़ा हमारे बीच अतिथि आए हैं और उनको भी थोड़ी सी सुननी है, इन लोग का जिज्ञासा है, और इसके बाद भोजन काल की भी समय हो चुके हैं। तो सारी बातों को ध्यान रखते हुए थोड़ा से मैं चाहूँगा गुरुदेव का तो ऐसे निवेदन कर। मोला उपसाहा बोला बिल्कुल 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 अभी समय देता हूँ। क्षमा चाहूँगा। आदेश का पालन किया जाता है, ये धर्म मंच है, अनुशासित गुरुदेव। तो इस प्रकार से भैया हमारे जीवन में कहाँ आके मैं पहली दिन का कह रहे हैं आप लोग शुरू है, याद है का कह रहे हैं? गुरु की आवश्यकता है। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिन चले कि जल बिन नाव। कोटि जतन पची पची मरई, पची पची मरई, पची पची मरई। कैसनो तय माथा पच्ची कर ले, सूखा भूयम डोंगा नहीं चलेगी। असंभव है ना। ऐसने जैसे सूखा भूया में डोंगा नहीं चले, ये पहली दिन बात लो बोले रहे हैं, और आज वही शब्द के साथ में विराम देना चाहूं, शुरू और आखिरी। हाँ, गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन। गावहि वेद पुराण सुख की लहई हरि भगति बिन। सुख की लहई हरि भगति बिन। ऐसे ही गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, और गुरु ही नहीं सदगुरु चाहिए। सदगुरु, हाँ, गुरु और सदगुरु में अंतर है। आज लोग गुरु की संख्या इतनी बाढ़ आ गई, इतनी बाढ़ आ गई है, अपने स्वार्थ साधने के लिए वो लोग चेला ढूंढना करते हैं, और सदगुरु जो है वो नहीं करते। उनके पास में तुमको जाना है। एक दिन आदमी है, एक दिन करा जिस महाराज तही मोर गांव पंडित, वो पढ़े लिखे नहीं रहा है, 1 2 10 तक की गिनती घलो नहीं मालूम रहा है। हाँ, 15 तक की गिनती वो मालूम नहीं रहा है भैया। ओकरे करेगी तो करे कहा, वो कर कोनो पूछल चल रहा है, आज कौन से तिथि है महाराज? एका में दूजे तीजे, तो 15 ठी लौठी छोड़ के रखे रहा है, 15 ठी। और जब तिथि आ न परिवा हुआ तब वो लौठी ले एक ठीला एती लान के मरा था। आज परिवा है, काल भर रात पहा गए दूफरैया लौठी मान के मरा दे दूजे। हाँ, ऐसे वो अमावस के जात या पूर्णिमा के जात ले एती लोटी घुमावा है, और कुछ नहीं जाना है। ओकरे आधार में वो कोनो पूछैया है, तेल बता दे आज 10वीं रे, आज एकादशी रे। हाँ, वो पढ़े लिखे कुछ नहीं है। अब ओकरे करा वो एक दिन भाई जी है, वो गुरु बनाए पूछ गए, बोला कुछ ज्ञाने नहीं है। तब तू ही चले गुरु बना हूँ महाराज। हाँ,
ठीक है न बेटा, जरा बाइल पूछ के आवत हूँ, बाइल पूछ के आवत हूँ। पंडित जी बाइल पूछेलगी तो बाइल किथे कहाँ मांगा हो एकर में, का चीज के कमी घर में चल बता देना। हाँ। तो ओकर बाई बतावे आज ये चीज है नहीं है, वही मांग ले, फूंक दे ओकर कहाँ। ऐसा गुरु तब कबीरदास जी झाड़ के कही, जग में गुरु सस्ता भय कौड़ी माए 50। ऐसा 50 गुरु के हम चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमला तो सदगुरु की आवश्यकता है। सदगुरु चाहिए जीवन में, जो सत्य को लखा दे, जो उस तत्व को जानता है, अपने चेला को वहां पहुंचा दे, उस तत्व को बता दे। ऐसे हमें सदगुरु की आवश्यकता है। कर्णधार सतगुरु दृढ़, वही उस नाव को, हमारे जीवन रूपी नैया को पार वही लगा सकता है, वही लगा सकता। ऐसे हमारे जीवन में सदगुरु की आवश्यकता है। गुरु की आश्रय लीजिए। यदि किसी को जानना है तो किसी, और मैं एक ही और बात बता रहे हैं, एक दिन शायद याद हो ही या नहीं हो ही, एक ही श्लोक बोले रहे हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरोन्नति बोधता। ये कठोपनिषद का है, ये वाक्य कठोपनिषद का है। आज मैं उनको पुनः याद दिला रहा हूँ। उठो, जागो और किसी सदगुरु की शरण होकर के अपने जीवन के लक्ष्य का प्राप्त कर लो। यही हमारे जीवन का सिद्धांत है। और यदि ऐसा कहीं नहीं हुआ, यदि ऐसा कहीं नहीं हुआ, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताहि कालय कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। चन्नीम दूध ल दूहबे और करम ल दोष देबे। कैसे होई भैया? हाँ, पछतायल पढ़ी। एक ही राजा है, शिकार खिलेल गे रहा है, जंगल में भटक गए, प्यास मरत रहा है। एक दिन आदमी मिल गए और अपन तुमा में जल धर रहा, चलो पिया दिस। राजा खुश हो गए। तब वो क्षेत्र के जंगल ला ओला दे दिस, वो क्षेत्र के जंगल ला। वो जंगल में चंदन के पेड़ जामे रहे भैया, चंदन के पेड़। वो जंगल में जाने, अरे मोर बेटा तय मोला प्यास से बता दे, प्राण बचा दे दे। अब ये जमीन तोड़े, ये जंगल में जब तक चंदन के पेड़ दिखत के ना, वो भूमि तोड़े। हाँ महाराज, तो करे का वही चंदन के पेड़ ला रोज के ये आज एक ठीक काटा है, एक दो ठीक काटा है, औला सुखावे तान कोयला बनावे और कोयला बना के बेचे और वही कोयला से बेचे पैसा मिलता है, अपन जीवन ले यापन करे। ऐसने अब चंदन के पेड़ और कहाँ कोयला, अब यही देख लो। ऐसने करत 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 जंगल के बहुत अकन पेड़ ला काट डरिस, कोयला बना डरिस। तब एक दिन जंगल के एक दो चार ठीक पेड़ बाँचे रहा है, तेनेल काटहूँ के जात रहा है और एक ठीक पेड़ ला काट घलो डर रहा है। उसके बेर एक दिन चंदन के व्यापारी के दल ऐस एक ठीक पेड़ ला काट डर रहा है और पूछते व्यापारी है, भैया ये चंदन ये लकड़ी को कितना बेचोगे? अरे भैया अभी बेचना नहीं, इसको कोयला बनाऊंगा। अरे मूर्ख, मैं तुमको उससे ज़्यादा कीमत दूंगा। चंदन का कीमत बहुमूल्य है, ले लो, इतने 1000 रुपये ले लो। जैन 10-5 रुपये 2-4 रुपया कोयला, अब कोयला कते कीमत रहेगा, वो जब हम सब जन करे कोयला मिल जाए। तब बोला बताइए, अरे मूर्ख, ये चंदन का वृक्ष है, कीमती है, भगवान के मस्तक में चंदन चढ़ता है, इनका बहुत बहुमूल्य कीमत है। वो आदमी कही, हाय मैं तो पूरा जंगल के चंदन के पेड़ काट डरे, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत, आछे दिन पाछे गए। फिर वही शब्द आया है बेटी, आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, तो अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत। पछतावा होगा तो सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि
पछताए काल ही कर्म ही मोर समय छ इतने रिसेगा, कोनो काज मोर कर्म है इतने रिसेगा, कोनो काज भगवाने मोर पर रूठेगा। एक आए मिथ्या दोष लगाए, मिथ्या दोष लगाए, मिथ्या दोष लगाए। इसलिए अभी समय है, जब समय निकल जाता है, समय चूक पुनिका पछताने और का वर्षा जब कृषि सुखाने। इसलिए चेत जाओ, किसी महापुरुष की शरण हो जा करके अपने आत्म का कल्याण कर लो और सद्गुरु की शरण हो जाओ। बिन गुरु होए की ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। हाँ, मैं गुरु के बारे में 2-3 दिन बोल लिया भैया। हाँ, इसलिए गुरु की हमारे जीवन में आवश्यकता है। केवल गुरु नहीं, सदगुरु की आवश्यकता है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के। मैं क्षमा चाहता हूँ, टाइम हो गया है। यहीं पे अपने वाणी को सभी को प्रणाम करते हुए, श्री राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो युग पानी। जो कुछ भी मुझसे मेरी भाषा में गलतियाँ होगा या समझाने में कहने में त्रुटि होगी, आप सब विद्वत जन बैठे हैं। ऐसी नहीं है कि आप कोई पढ़े लिखे, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े प्राचार्य पढ़े लिखे हैं। मैं तो 4वीं पास हूँ, मैं क्या बताऊँ। आपके सामने मैं बिल्कुल गौण हूँ। मोर सामने में आचार्य आते, प्राचार्य आते, विद्वान आते, सब आते हैं। एक साथ में मैं यही बात लिखित हूँ, मैं बिल्कुल सबसे कमजोर हूँ। आपन दारुण दीकता सभी कहो समझाए, बस देखे बिन भगवान पर जी की जरनी जाए। ऐसी कृपा आप संतों की कृपा, भगवत भक्तों की कृपा, मानस पुत्रों की कृपा, मानस बेटियों की कृपा ये मुझ पर बरसता रहे। आपके चरणों का ढोल मेरे सिर में लगता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ गिरा।